नहीं भाई ऐसे चलेगा। अच्छा जी। तो Okay, good evening, everyone. The recording's on. So चलिए। now, whatever happens, हम्म। this recording goes up on YouTube. Can we agree on that? बिल्कुल। Okay, awesome, lovely. I am trusting you here. You're a man of your word. How many people are here, by the way? मेरे हिसाब से यहाँ पे 84 है। 84. Okay. Hopefully more will join. Or देखो अमन, I have a question for you before we start. Okay. हम भी हिंदी बोल सकते हैं, पर हम हिंदी अंग्रेजी दोनों कंबाइन करके बोलेंगे. Why Zoom? Why recorded phone calls? We could have just done this on IG Live as soon as you finished your session, and it would have saved us a lot of effort and a lot of time. नहीं भाई, मैंने चाहा कि ये हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि म्यूट करने का भी ऑप्शन आता है, तो मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस हिसाब से आपने स्टोरीज डाली कि ये थोड़ा निकुंज पटेल स्टाइल वाला होने वाला है, सो मुझे भी ऑप्शन मिलना चाहिए बोलने का, तो इसलिए मैंने कहा जूम पे करते हैं। ऐसी कौन सी IG लाइव सेशन हमने की है जहाँ पे आपको मौका नहीं मिला है बात नहीं करने नहीं, का? बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, पहले कभी भी आपने ऐसा नहीं किया है कि मुझे मौका नहीं मिला हो बोलने का। ये सिचुएशन ऐसी थी कि आपकी साइड से भी स्टोरीज ऐसी आ रही है, मेरे से भी आ रही है, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे करेंगे। अभी आप बोल रहे थे कि कोई डिफरेंस नहीं है, लाइव ऑडियंस होनी चाहिए, तो लाइव ऑडियंस आ गई है, मैंने अपग्रेड भी कर दिया। तो मेरे पास है म्यूट करने का ऑप्शन आपको? आप भी कर सकते हो म्यूट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मौका ही नहीं दूंगा ना, मैं अपने आप को म्यूट कर लूंगा, वो आप मेरे पे ट्रस्ट रखिए कि मैं अच्छा ऐसा कुछ ठीक नहीं है. बोलूंगा कि मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा हूँ। Okay, so I have to trust you that बिल्कुल। you will let me speak, but you do not trust me, so you have kept this muting नहीं option. भाई, ऐसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट यू, बट अभी ऐसी That सिचुएशन है आपके सामने रखी मैंने, अब आपको जो बात okay, की very cool. Okay, I can see other people also हाँ। offering some audio in the background, so we need to mute everyone, otherwise we'll get background एक noise. सेकेंड, मेरे पास ऑप्शन है सबको म्यूट करने का। जैसे जैसे लोग अपने आप को अनम्यूट करते जाएंगे, यहाँ पे वो ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है, आई एम गोइंग टू म्यूट देम, दिस इज व्हाट आई कैन डू, बट एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, दैट वुड हेल्प अ लॉट। बीच बीच में बहुत लोग अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को। Someone just made a comment. What's wrong with the audio? Am I loud and clear? मेरी आवाज आ रही है सबको? I can hear you. 1+6 मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है अमन भाई, जितनी तो मैं होगा कि अभी ये आर्ग्यूमेंट वाला चीज है ना, तो उसमें मेरा जो भी थॉट होगा मैं प्रेफर करूंगा दैट आई कैन मिक्स इट विद हिंदी। आई होप यू डोंट माइंड दैट। चलो आप आपके लिए हम भी हिंदी बोलेंगे आज. चलिए भाई, करते हैं फिर। शुद्ध हिंदी बोलेंगे, कोशिश करेंगे पूरी. बिल्कुल। ठीक है, तो let's begin. चलिए। अच्छा, And बिफोर वी गेट स्टार्टेड देयर आर फ्यू थिंग्स आई वांट टू क्लैरिफाई, कि हम इससे जी आगे बढ़ेंगे तो हमको पता है कि ये डिस्कशन डिबेट जो भी है, कि वेयर आर वी हेडिंग। if you have anything personal that you want to talk about my personal life, my parents, or maybe if there is abusive language involved here, I would want कि वो इधर बीच में ना आए। I'm just clearing it out why before we would get there be started. anything personal or abusive? You don't have to share that with me. See, Aman, I don't understand this. Okay, you started this discussion on two personal notes. One is you feel that the only reason you wanted to do this on Zoom is because I wouldn't let you speak. Yeah. I don't have the option to mute you, and that's fine. So that is one little personal attack on me already. And the second personal attack is that you feel that I will bring up your personal history or I'll abuse you. I have no good reason to abuse you, Aman, because I'll tell you what the outcome of it is. I will speak like I always do, clearly, coherently, and confidently. I will offer arguments based on reason, logic, and scientific evidence. And I will win this debate fair and square, like I always do. I do not need to abuse you or bring up anything personal. ठीक है भाई, करते हैं फिर, चलो मजा आएगा। Okay, so would you like to begin or would you like me to begin? आप स्टार्ट कर सकते हैं, सिंस यू ऑफर्ड द डिबेट। मैं चाहूंगा कि व्हाटएवर यू डिसएग्री विथ, हम लोग उसके बारे में पहले बात करें, फिर आगे बढ़ते हैं वहां से। जरूर। तो ये बात शुरू होती है 4 दिन पहले। चलिए। And कहते तो कॉल को नहीं होगी ना, पीछा रिटर्न मिलेगा। hey man, all of you just shut up man. Just what is this? Why are people not muted? Mute everyone.
चलिए मैंने म्यूट कर दिया मेरी साइड से। धीरज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आई म्यूटेड यू बट नाउ डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। बताइए। Yeah. So this story started 4 days ago. जी। आपने एक पोस्ट डाली थी जिसमें आपने लिखा था knowing more should reflect in your work and not make you a dickhead. और आपकी कैप्शन थी इसमें anyone who claims to know more than you, regardless of the industry they work in, will never try and put you down. If someone purposely put you down, that's not a professional. Professional doesn't scare you. They offer help, not necessarily for free. Stop fearing these dickheads who try and scare you. They are not professionals. Be open to learning more, but not because you are scared. Learn because you want to. So I saw this post. There's a reason I did not like this post. I do not agree with it because I'll share those disagreements with you here. Sure. But a few people did share this post with me. They felt that this was targeted at me. I felt, listen, Aman and me are on good terms, and he is probably referring to someone else and not me. So I let it pass. But I do disagree, and I feel it's important to start with this post because it started 4 days ago. People messaged me. She said that anyone who claims to know more than you, regardless of the industry they work in, will never try and put you down. That's not a professional. A professional doesn't scare you. I want to understand the logic here. What do you mean by a professional doesn't scare you? Why would a professional not try and put someone down? What is the logical relationship here between a professional and not putting someone down and not scaring you? ठीक है, अभी मैं इसका जवाब दूं आपको। जरूर। हाँ, तो हमने अभी एकेडमी चालू की और मेंटरशिप सेशन में ले रहा हूँ। तो वहां पे मैं क्या करता हूँ कि छोटे छोटे मैंने बैच बनाए हुए 100 स्कॉलर्स हैं, उनके छोटे छोटे मैंने बैच बना दिए। नाउ व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई ट्राई एंड स्पीक टू देम कि वो क्या इश्यूज फेस करते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट वॉट एवर सॉल्यूशन आई हैव इन माई माइंड वो मैं शेयर करता हूँ। तो ये मैंने 7 दिन किया, ठीक है। और 7 दिन में मेरे पास जो कलेक्टिवली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखी वो ये थी कि पीपल वर कम्युनिकेटिंग दैट सी आई वांट टू पुट माई सेल्फ आउट एंड आई वांट टू पोस्ट वट एवर आई नो, बट एट द सेम टाइम आई एम स्कैर्ड दैट समवन इज गोइंग टू कॉल मी आउट। ठीक है, कि मेरे को कोई कॉल आउट कर देगा, मुझे उल्टा सीधा बोलेगा। आई एम नॉट रेडी टू मे बी फाइट विद समवन ऑन द इंटरनेट stories वगैरह, and I completely get it where they are coming from. I have been the same person who would try and avoid fighting with people on the internet, that let's not put stories and stuff. I have communicated it a lot of times on my stories. Now when your scholars, when the people who you are trying to help would have this maybe a fear that यार मेरे को डर लगता है कोई मेरे को पकड़ के कॉल आउट कर देगा, यार कोई पकड़ के मुझे उल्टा सीधा बोल देगा, या मैं लड़ नहीं सकता हूँ किसी से, या ऐसा है। एज अ टीचर माई जॉब इज टू काइंड ऑफ एम्पावर देम। मैं ये बोल सकता हूँ, ये मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मैं सारे रिकॉर्डिंग इकट्ठे करता हूँ। जो भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा मैंने एग्जैक्टली क्या बोला था। मैंने यहाँ पे ये बोला कि यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल योर जॉब इज कि जो भी आप डाल रहे हो ट्राई एंड मेक श्योर कि हम अपनी तरफ से करेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, कि हम अपनी तरफ से सोच समझ के डाल रहे हैं। ठीक है, अभी इसके बाद अगर आपको कोई कॉल आउट करता है तो देयर आर वेज टू गो अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, I remember I used to share a few stories about Jordan Peterson. I also remember randomly sharing my opinion. You had a disagreement with me. So what you did was you dropped me a DM. Aman, you have your own ways to dropping that DM, right? You react ha ha ha, और फिर मैं माइंड नहीं करता हूँ। मैंने कहा चलो इनको ये सही नहीं लगा, बात करके देखते हैं कि क्या है। You share your opinion. If it makes sense to me, I am on board with it कि हाँ यार, कभी कभी मैंने मेरी स्टोरी भी डिलीट की है कि यार अमन भाई ने ये सही बोला, मेरे को समझ आया, मैं गलत समझ रहा था शायद। तो यहाँ से मुझे ये समझ आया कि अच्छा यार, अभी यही ऐसा होता कि शायद अमन दुग्गल मेरी स्टोरी देखता और सीधा मेरे को टैग करके बोल देता यू आर डम्प एंड ये वो, तो मे बी आई वुड नॉट हैव ट्राई टू कीप पोस्टिंग व्हाट आई पोस्ट, राइट। अमन भाई आप ये शक्लें मत बनाइए ना, क्योंकि यहाँ पे फिर ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूँ और आप वहाँ शक्लें बना रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा वो अलाइन नहीं करता है, फिर ऐसा लगता है आप सुन ही नहीं रहे। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कोई शक्ल नहीं बनाऊंगा जब आप बोलेंगे। हाँ, यही बोल रहा हूँ मैं, आप ऐसे शक्ल मत बनाइएगा प्लीज, क्योंकि आपको देख के बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि I can't make expressions. Okay,
I'll try my best. मैं भी नहीं बनाऊंगा ना भाई, ठीक है। सो द थिंग इज लेकिन आप जब बना भी, रहे हो अभी। नहीं यार भाई अभी आप मैं तो हंसे। आपको बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ अभी। और उससे पहले आप हंस रहे थे। यार हंस रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आपको तो वो कुछ शक्ल समझा है। रहा हूँ। आप तो हंस तो आप भी रहे हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप चलिए ठीक आर्गुमेंट है पे भाई, फोकस आप करो। जैसा बनाना चाहते हैं आप शक्ल बनाइए, कोई प्रॉब्लम। चलिए चलो हाँ कंटिन्यू करो ठीक मैं। है। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे अभी ऐसा हुआ कि यू बीइंग समवन हु had a place in my life where I looked at you as someone who's going to help me understand a lot of things I'm learning from this person, and that was also my reason of enrolling under ADU. अभी एज अ टीचर मुझे ये भी पता है कि आपने भी बहुत बार लाइव सेशंस में कम्युनिकेट किया एडीयू में कि एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है यार, तुम अपने आप को वहां डालना चालू करो, ठीक है। डिलीवरी मैटर करती है, धीरे धीरे यू विल कैच अप। अगर ये मैंने गलत बोला तो यू कैन करेक्ट मी हियर। यस। तो उसी तरीके से जैसे आप अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर करते हैं, वैसे ही मैंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि चलो मैं भी मेरे स्टूडेंट्स को एम्पावर करूंगा। मैंने कॉल पे भी किया, मैंने ये पब्लिकली भी डाला, ठीक है। अभी इससे अगर आप ये समझ रहे हैं कि यार अमन ये मेरे लिए तो नहीं डाल रहा है, क्योंकि अमन ने तो कभी भी आपको बोला नहीं ये चीज, कि अमन ने तो कभी आपको ना डायरेक्टली बोला। अमन तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे भी बोला कि आप मेरे को डीएम वगैरह करते थे, और कभी आपने मेरे को पब्लिकली ऐसे डाला नहीं है, तो वो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं मुझे हेल्प मिली होगी कि मैंने भी कंटिन्यू किया शेयर करना। तो वहां पे वो कहानी है, तो मैंने इसलिए ये पोस्ट डाला। नाउ आई होप यू आर क्लियर वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, ठीक है। एंड एज अ प्रोफेशनल दिस इज माय ओपिनियन, यू माइट हैव योर डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम म्यूटिंग एवरीवन। जी डन। अच्छा, नाउ दिस इज माई ओपिनियन एज अ प्रोफेशनल और मे बी एज अ टीचर। मेरे भी टीचर्स रहे हैं, स्कूल में रहे हैं, कॉलेज में रहे हैं। नो वन एक्चुअली ट्राई टू पुट मी डाउन एज अ प्रोफेशनल। दे ऑलवेज ट्राई टू एनकरेज मी कि यार तुमको नहीं आ रहा समझ में तो ठीक है, करते हैं या समझाते हैं। सो दिस इज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। नाउ you might have a different opinion over here, you can bring that opinion and we can speak about it. Let's speak about it. Yeah. Okay. Firstly, see, that was a rather long answer to a very simple question, which is, Hanji. what is the logical connection between being a professional and not putting someone else down? You can be a professional and still intimidate someone and still put people down. Just because you intimidate someone or you put people down for being inaccurate, it has nothing to do with being a professional. I'm a professional, I put people down. You know why I put people down? Because engaging in malpractice hurts people. It's a very simple answer. Yes, I encourage people to put themselves out there. They may not get everything accurate right away. But in the excuse for inaccuracy, you still cannot share misinformation, which will hurt people. And if that fear is there of someone checking you, if you put out misinformation, I feel that fear is good because we have this in medicine too. देखो, डॉक्टर ने अगर गलती की सर्जरी में, उसका लाइसेंस हम छीन लेंगे। आप अगर बाहर जाते हो, रूल तोड़ते हो, तो पुलिस आपको फाइन देगी। और अगर आप इंस्टाग्राम पे आते हो और बकवास शेयर करते हो, जैसे फुल रेंज ऑफ मोशन इज गुड, सोए खाना ठीक है, और अगर कोई आपको कॉल आउट करता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। Already we practice in an industry where there is no regulation, there are no licenses. People are practicing with 2-day certifications, 3-month certifications. ये मेडिसिन की तरह नहीं है जहाँ पे डॉक्टर को एटलीस्ट 5 साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी। आप म्यूट पे चले गए, मैं एक बार आपको अनम्यूट करता हूँ। सॉरी, आप पता नहीं कैसे म्यूट पे गए हो। एक सेकेंड, आप म्यूट पे गए हो। क्या हुआ? मेरे को म्यूट कर दिया आप आपने। म्यूट पे खुद चले गए थे, तो मैंने आपको बोला रुक I जाइए। can't hear you now. Am I audible? अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
Am I audible? अभी आ रही है आपको आवाज? I can't hear you now. नीचे आ रही है लोगों को आवाज, कमेंट्स में बोल रहे हैं. Bye-bye. Both Can are you hear audible. me? Just mute all. Just a second. I'm muting everyone. I have the option. And now I will ask you to unmute. Okay, I have the Hello. option to mute everyone and then I can't hear unmute just you. one person. Can someone type in the comment किसको आवाज आ रही है, किसको नहीं आ रही है? I can hear both. Both are audible. You're audible, Aman. Okay, so I am audible. How do I spotlight myself and Aman? Just give me a second. How do I spotlight? Hey, I'm back. Yeah, you're audible now. Yeah, I don't know what happened. It said that the host has muted you, and then Nahi, I am couldn't- getting the option to mute everyone. Finally, I can now mute everyone and then unmute you. So this is what I did. Okay, great. Aman, you have the Because- option to permanently mute everyone. You Yeah, can go to I the just saw security that. options and do that. I have Yeah, the option mute everyone, mute all. No, permanently mute everyone and just unmute me. Yeah, Ask go to the all to security mute. options and do that. That's Where what he do I did. have to go? Like, I wouldn't be able to unmute myself after that. You have to give me permission to unmute. Just give me a second. I'm trying to find the option to do this. It says mute participants upon entry. Acha, okay. I can now That's take, the I've taken the access of. Yeah. Just give me a second. Yeah, now it's fine. No one can unmute themselves. Now, am I unmuted? Can Yes, you are everyone hear me? unmuted. Yeah. So as I was saying, and I'm being very specific and clear with my answers. If there's someone like me, or there are other people who are there to check malpractice and check misinformation, and people fear them, that's a good thing, because we don't have any other regulation in our industry. So to say that just because someone intimidates you does not make them a professional, firstly, there is no logical reason to say that. There is no logical connection between the two. That's just your opinion. And secondly, intimidation and fear of being checked is a good thing, so that you don't promote misinformation and you don't end up hurting people. Now, can I speak? I would request you to be specific with the answers, because see, in the last Yeah, answer, there was so I Jordan will be Peterson and all of specific with that. my answer. There's too much context. Yeah, sure. I'll take care of that. There should be people to check on everyone. And now that we don't have any authority, it's easy for people to post whatever they want to, and that's harmful. And what argument I made is not logical. Then how you being someone, or maybe you creating your own authority to maybe put yourself in the position where you become someone who's going to check everyone. How is that logical? Because I am there always to support my stance. When I make an opinion, I always say, debate me live. If you disagree, I am there. You can throw your best arguments. I will never ever back down from a debate. So I have imposed a self-check, or rather a public check. If you disagree with me, like I said, powerlifters are useless. Fine. I said that, and I'm ready to back it up. I will not back down from debating anyone. And that means that through the course of debate and discussion, someone may put better points. And if those points are more logical, the people can witness those logical points and then decide who has
the better stance. So since there is no check, I have imposed a little self-check. Debate me live. Okay, I got it. So this is coming from you that I have imposed this self-check where whenever I put the argument, जो भी मैं argument डालता हूँ, you're free to counter that argument. You can speak to me if you have nice argument. I'm ready to speak about it. That's on you. But who gives you the position to act on this? Wherein, okay, let's say I agree. चलिए मैं मान लेता हूँ ये चीज. मैं आपने जो बोला, it makes a lot of sense that अगर कोई check करने के लिए नहीं है, तो ठीक है. I am in the position because I make the arguments and I open the live or the ground for every and anyone to participate, right? Yeah. But at the same time, how does this make sense wherein you call out someone, and I'm not saying, I'm not putting words in your mouth that you do this, fine. I'm saying if there is a professional, he or she is not going to put you down. Now, argument, I understand. When you have argument, you can have the discussion like we are having right now. Putting down means कि आप किसी का information उठाते हो and you put them down. उसका simple सा मेरा मतलब क्या है, मैं अपना definition दे देता हूँ, जहाँ पे you're actively trying to show them their place or maybe trying to bring them down. Now, yes, right? And as far as I know, I'm not putting words in your mouth. You can maybe clarify that. कि अगर आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, तो आप वो बता दीजिए मुझे पहले एक बार. जी मैं करता हूँ. When there's a good enough reason for me to do it, I will do it. What is that good enough reason? If there is misinformation and malpractice, which is clear, like full range of motion, which hurts people, and someone shares that if the range isn't full, the rep does not count, they have it printed on t-shirts. And that is a good enough reason for me to intervene so that people stop hurting themselves. I'm doing everyone a favor. अच्छा, तो ये अभी आपने पहले अपने आप को उस पोजीशन में डाला क्योंकि आप ऐसा करते हो, लाइव करते हो, फिर आपने बोला कि मैं उसको नीचे भी गिरा सकता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को पोजीशन में डालता हूँ. तो मेरा आर्ग्यूमेंट लॉजिकल नहीं है, तो ये कैसे लॉजिकल है बॉस? क्योंकि यहाँ पे कोई अथॉरिटी फिगर या गवर्निंग बॉडी नहीं है. तो in this case, I have just taken it upon myself to be that authority figure. And there is nothing better which I can do. What else can I do? Please tell me. Should I start a licensing agency or regulation body? Go to the government? Okay. There is nothing which I can do in this case. And I'm not interested in doing that either. So the best thing I can do is I can offer my opinion, which is well thought out, well reasoned, backed by evidence. And I can support that opinion. And if someone's engaging in malpractice, I can call them out. And so far, my track record is pristine. You have seen me calling people out, and I've called them out for good reason. You have supported my call outs. So, I did. Yes. So you have called people out too. You made fun of Jordan Peterson's daughter. You put her down, didn't you? Yeah. Right. So that's fine. What is the problem with that? If she's sharing misinformation and her misinformation is giving people cardiovascular disease, she should be made fun of. Of course she should. You poked fun at her. We poked fun at our little puppy, Jussie. He doesn't know the direction of gravity. Stop talking about exercise. What's wrong with that? There's nothing wrong with that. तो ठीक है, फिर अगर आपने अथॉरिटी खुद ली अपने हाथों में and you did this कि मैं करूंगा, मैं गवर्नमेंट ले सकते हो जी, आप ले सकते हो, मेरी अथॉरिटी छीन सकते हो. आपको सिर्फ दिखाना है कि आपका जो पॉइंट है वो ज्यादा लॉजिकल है, इट्स बैक्ड बाय बेटर एविडेंस, और आप वो अथॉरिटी मेरे से ले सकते हो. तो अभी फिर ये अथॉरिटी सब्जेक्टिव है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस नहीं है. तो दुनिया देख सकती है हमारा डिबेट और दुनिया डिसाइड कर सकती है कि किसका. तो भाई जब यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, तो आपने अपने हिसाब से What you think of this, जो आपने आपका माइंडसेट है इसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को अथॉरिटी दे दी. जी, मैंने अपने आप को ये अथॉरिटी दे दी कि मैंने अपने आप यहाँ पे बोला कि यार कोई प्रोफेशनल है, अगर वो आपको नीचे डाल रहा है तो वो गलत है. तो हमको आपके लॉजिक से प्रॉब्लम है और हम आपकी अथॉरिटी. मेरे को आपके लॉजिक से प्रॉब्लम है. बताओ क्या प्रॉब्लम है. बता दिया ना मैंने आपको यार. मतलब आप मेरा लॉजिक को डिस्कार्ड कर रहे हो, अपने लॉजिक को बैक नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका लॉजिक अपने आप से आ सकता है, मेरा लॉजिक मेरे से नहीं आ सकता.
मेरा लॉजिक यहाँ पे सही है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है. सिंपल चीज बताता हूँ. अच्छा. Go back in time. Okay. How was authority established in areas where there was no authority? Well, that authority was taken by men who decided that they'll be kings. They will conquer. They made groups of men and they would go invade, set up a civilization, take it upon themselves because there was no authority. That's how kingdoms were built, empires were built. Even today, if कुछ अगर गलत हो रहा है और उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, लोग अपना एनजीओ शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ शुरू करते हैं, खुद पे लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, क्योंकि और कोई नहीं ले रहा है. तो हमने भी लिया है और कुछ हम इससे अच्छा हम कुछ कर नहीं सकते. इससे अच्छा लॉजिकल सोल्यूशन नहीं है अभी हमारे पास. मेरे को लगता है हम हाँ अच्छा बताइए, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, बोलिए. हाँ, तो ये हमने अथॉरिटी ले ली. अभी अगर किसी को प्रॉब्लम है वो अथॉरिटी से, वो हमको चैलेंज कर सकता है. लाइक आई से आई एम द किंग ऑफ किंग्स, आई कैन बैक इट अप. There's no one who understands nutrition and exercise better than me. I can back it up. All someone has to do, all Alex Viada has to do, is come and debate me. If you think he knows more about exercise than me, he can come and debate me. He can take my authority away. It's very simple. एलेक्स वियाडा का मुझे पता नहीं, मैं आ गया आपसे बात करने क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है इसके बारे में बात कर सकते हैं. आप आए हो, आपको हमारे लॉजिक से प्रॉब्लम है, हमने रीजन दिया है, लेकिन हमको आपके लॉजिक से प्रॉब्लम है. हाँ, तो अभी आप रीजन दो हमको. हाँ, तो मेरा रीजन ये है कि ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ, चलो मैं आपका एक और पॉइंट मान लेता हूँ. इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ये मान रहा हूँ. इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. जैसे आपने बोला कि लेट्स गो बैक इन द टाइम्स, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे और हमने आके अथॉरिटी ले ली और हमने ये कर लिया. अब इस अथॉरिटी को ले लिया, इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. चलो मैं मान लिया आप कॉल आउट करते हो मिस इन्फॉर्मेशन को, आप बोलते हो मैंने भी किया है, चलो मैंने भी, आपने बोला जॉर्डन पीटरसन की बेटी के लिए वो स्टोरीज डाली, मैंने डाली, मान ली मैंने बात. अभी ये अथॉरिटी आपको या मुझे किसने दी, मजाक उड़ाने की या उसको नीचे डालने की? वो हमने खुद ली है. हाँ, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि देखो हमारा रीजन हो गया लॉजिकल कि हमने भी खुद ले ली है. हाँ, पर हम हमारा लॉजिकल रीजन दे रहे हैं ना आपको. हाँ, हम भी तो दे रहे हैं लॉजिकल रीजन. नहीं, आप लॉजिकल रीजन नहीं दे रहे हो. आपने कोई लॉजिकल रीजन नहीं दिया है बिटवीन सेइंग दैट समवन इज नॉट अ प्रोफेशनल एंड पुटिंग अदर पीपल डाउन. इसमें कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है. आपने अभी तक कोई प्रोवाइड नहीं किया. इस हिसाब से तो आपका भी लॉजिकल नहीं है. मैंने लॉजिकल रीजन आपको दिया है अमन. आप पूछ सकते हो. आपने लॉजिकल रीजन दिया, वो मैंने मान लिया. आपने बोला कि कोई था तो आपने मान लिया ना अमन. नहीं, मेरी बात तो पूरी खत्म करने दो, मेरी बात तो खत्म करने दो बॉस. मैंने वो मान लिया, पर उसके अंदर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको किसने बोला कि उसको नीचे, किसी ने नहीं बोला. हाँ, तो मेरे को भी किसी ने नहीं बोला ना. फिर अगर मैं अथॉरिटी हूँ तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ. अगर हम राजा हैं तो हम डिसाइड कर सकते हैं. तो मैंने आपको सुनो. अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया जब रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, one man decides to take on the responsibility himself. He gets people together, other men together, and they build an empire. Okay. Now, if those other people feel he's not doing a good enough job, they can dethrone him. That's how it has been since the dawn of time. Leaders, gurus, kings earned their authority and they moved forward. People trusted them. So this is what I'm doing. There's no other check. There's no other regulation. There's no governing body over here. There's no licensing. So I've taken it upon myself. And the way I take it upon myself is I give everyone the authority to challenge me. You challenge me, I will give you a logical answer to support my claim. And if I'm wrong, I'm wrong. I'll accept that too. A few days ago, I was delivering a lecture about building muscle and I introduced the Doc Duggal method. Kashish and Tejas had some good points to offer with regards to fiber-specific hypertrophy. I immediately recognized and they had good points to make. And I said, you know what? That's right. Kashish and Tejas, you're right. That fiber-specific hypertrophy makes a lot of sense. So I have a pristine track record of not just owning my authority, but backing it up time after time after time. So coming back to your logical connection, which you have about not about calling people out and not being a professional, there is nothing logical about this connection whatsoever. That's just your opinion. Similarly, there is nothing. I'm a professional. Do you agree that I'm a your professional? Your argument when you are trying to
put this cap wherein you will decide how you conduct yourself, right? We all Similarly, I decide how can we decide conduct it for ourselves. myself. When there is no authority, Yeah, I so can you also can. decide it for myself. So decide it. I never Yeah, stopped you I from did. deciding it. That's what I I didn't did. stop you. I'm not stopping you, but I'm challenging. I'm challenging You are you. See, challenging, because I'm see, talking about it. yeah, so see, can you say I'm not a professional because I put other people down? What is the मैं logical अब ये connection नहीं, there? आपने जो आर्ग्यूमेंट लिया उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि प्रोफेशनल आपने अपने आप को जो अथॉरिटी दे दी वो मैं समझ गया, आपने लॉजिकल रीजन दिया मैं समझ गया. आई डोंट एग्री टू मेरे द को पॉइंट ये वेयर यू से सिंपल चीज दैट बताओ. you मेरे को where you say that you have given yourself the authority to put people down. Similarly, I have given myself the authority to not put people down. correct. You can challenge my authority. See, So when I put that's what someone I'm doing, down, boss. listen to me. Listen. Mhm. When I put someone down, I put them down based on logical reasons and scientific reasons. You can challenge those logical reasons and scientific reasons and put me down and show me my place. Okay. Now, when you make the claim that a professional does not put other people down, I want to ask you, what is your logical reason for that? What is it about a professional? Am I not a professional because I put people down? Like, what is the logical connection here? I've offered logic. Similar logical connection to what you offered. No, forget my logic. Why are you using my logic here? Because you are using my logic. What You are logic did I using use? my logic and breaking it Which down. logic of yours did I use? You used my logic. अभी आपने किया Which ना, logic? आपने लॉजिक ब्रेक किया. अब आप अपने आप को कैसे भूल सकते हो कि मैंने कौन किया सा ही नहीं? लॉजिक? कौन सा मेरा लॉजिक लॉजिक आपका आप यूज ब्रेक किया? कर रहे हो ना यार. कौन सा लॉजिक? अभी बोला जो वही तो लॉजिक है भाई. पर आपका लॉजिक मैंने कैसे यूज किया? अभी किया ना. मैं That's आपको what you're पूछ रहा trying हूँ. to देखो do. आपने You are breaking सुनो my सुनो logic, right? सुनो, आपने मेरे को बोला कि आपको अथॉरिटी किसने दिया. मैंने बोला कि जहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन नहीं है वहां पे लोग खुद अथॉरिटी ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं. अगर लोगों को प्रॉब्लम है उनको चैलेंज करते हैं, डिथ्रोन करते हैं और आगे बढ़ते हैं. मैंने मेरा लॉजिकल रीजन दिया, ठीक है, आपने मान भी लिया वो लॉजिकल रीजन. अभी आप मेरे को बताओ मैंने कि ये नहीं माना कि you putting down people is right. मैंने नहीं माना. नहीं, पर आपने ये तो मान लिया ना कि हमने अथॉरिटी लिया है. आपने अपने आप को ठीक है? अथॉरिटी दे दी, मान गया. ठीक है, अभी मैंने उसका भी रीजन दिया अमन कि व्हाई आई पुट पीपल डाउन, बिकॉज to stop malpractice and stop people from hurting themselves or stop other people from hurting them. ये भी मैंने रीजन दिया. रीजन के साथ आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी अब तो मेरे को बोलने रीजन देंगे तो बोलने दूंगा ना मैं आपको क्या मैंने मेरा है. रीजन दिया है ना. हाँ, तो मेरे को बोलने दीजिए ना, मैं भी बताता हूँ ना. मेरे को सुनेंगे तभी तो सुन पाएंगे. ब्रेक डाउन करके फिर उससे आगे कैसे बढ़ेंगे? बोलो. अच्छा, तो आपने अभी मैं वापस रिपीट करूंगा जो मैंने पहले रिपीट किया है, ठीक है? फिर उसके बाद आप चांस लीजिए, आप बोलिए जो भी उसके बारे में बोलना. मैं मान लेता हूं यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है. टू बी स्पेसिफिक, you gave yourself the authority to keep a check on people because you make claims and you offer people to get involved with you. I understand that. ठीक है, मुझे समझ आ गई, लॉजिकल है, समझ आ गया. Now you also putting people down. आप बोल रहे हो कि मैं ये भी डिसाइड करूंगा कि भाई मैं लोगों को नीचे डालूंगा. तो फिर जब मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरा लॉजिकल रीजन ये है कि भाई जब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, आपने अपने आप को अथॉरिटी दे दी, तो अब ये भी आप डिसाइड करोगे कि आप इसको कंडक्ट कैसे करोगे और सारी चीजें आप कैसे करने वाले हो. फिर अगर कोई उस एक सेकंड खत्म कर लूं मैं, फिर अगर मैं बोलता हूं यहाँ से कि नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए, कि आपने लोगों को नीचे नहीं डालना है, देयर इज अ वे टू आर्ग्यू अबाउट व्हाटएवर यू वांट. कि आपको आर्ग्यूमेंट है, आपने पोस्ट भी शेयर कर दिया, स्टोरी भी शेयर कर दी, आप जो भी है आप वहां पे लिखते हो, अपना आर्ग्यूमेंट करते हो. मैंने आपकी बहुत डिबेट देखी है, डॉक्टर नजीब, क्या नाम था उनका भूल गया, नबील, उनके साथ देखी है, बाकी सारों के साथ देखी है डिबेट. मजा आया मुझे देख के, सीखने को भी मिला. तो उससे समझ आया कि यार डिबेट्स भी जरूरी है. पर अभी ये भी मैं कर लूं कि भाई मैं लोगों को नीचे भी डालूंगा, मैं लोगों को ऊपर भी उठाऊंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, फिर कोई मेरे सामने बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं नहीं, मैंने कब बोला कि कोई मेरे सामने बोलना नहीं चाहिए? कब बोला मैंने? अरे तो फिर वही तो मैं रीजन दे रहा हूँ ना आपको. मैंने कब बोला कि आप नहीं बोल सकते हो मेरे अगेंस्ट? आप अरे बोल तो सकते मेरे हो. भाई वही तो मैं आपको रीजनिंग समझा रहा हूँ ना यहाँ पे. आप लॉजिक की बात कर रहे हो तो वही तो समझा रहा हूँ मैं आपको. सुन तो लीजिए पूरी बात. कि फिर कोई बोलता है कि नहीं यार ठीक है, मैंने मान लिया, कॉल आउट पीपल, आर्ग्यू विथ पीपल, डिबेट आप कीजिए. मैंने भी पोस्ट डाले कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ देयर इज अ वे टू गो अबाउट इट. आप लोगों को नीचे मत डालो. अब मेरा लॉजिकल रीजन उसके पीछे ये है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स
अगेन जब मैं पीछे गया था, जो मैंने आपको बोला कि मेरे स्कॉलर्स अगर मुझे बोल रहे हैं वो डर रहे हैं कुछ डालने से पहले ही, ठीक है, तो उसके बाद आप, ये भी तो लॉजिकल रीजन है कि आप ऐसे बात मत करो, अगर कोई डाल रहा है तो उसको बात करके आप अथॉरिटी हो, समझा दो भाई सबको, उनके साथ डिबेट कर लो। देखो अमन, दिस इज cyclical reasoning. You already shared this argument. आप फिर से शेयर कर रहे हो. मैं आपका आर्ग्यूमेंट फटाफट समराइज करता मैं हूँ. एक और चीज बोलूंगा आपको कि आपको आर्ग्यूमेंट ब्रेक करना है, लॉजिक ब्रेक करना है, करिए। मैं भी आपको कुछ नहीं बोल रहा, आपका जो भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ठीक है, समझ रहा हूँ मैं। स्टार्ट करने से पहले आप बोल देंगे कुछ भी ऐसे, तो फिर मेरे को लग नहीं रहा आप सुन रहे हैं। देखो अमन, it's very simple. You're making an argument for emotion. Arguments stand on their own 2 feet, not on the conduct of the person who is making them. My conduct can be anything. I can be rude, I can be mean. If you have a problem with my delivery, that is you having an emotional problem. Emotion has no place in logic. ठीक है, मैं घूम फिर के पूरी बात आपको फिर से बता देता हूँ, एक समराइज कर देता हूँ ऑडियंस के लिए. ठीक है, आपने बोला कि आपको किसने अथॉरिटी दी. मैंने आपको आपके साथ रीजन शेयर किए, आपने वो रीजंस मान लिए. फिर आपने मेरे को बोला कि मैं मेरे स्कॉलर्स को इनकरेज करना चाहता हूं और उनको ये बताना चाहता हूं कि कोई प्रोफेशनल आपको पुट डाउन नहीं करेगा. वो असली प्रोफेशनल नहीं होता है जो लोगों को पुट डाउन करता है. मैंने बताया कि एज अ प्रोफेशनल मेरे पास बहुत अच्छे रीजंस हैं. एक चेक रहना चाहिए, एक बैम्बू स्टिक रहना चाहिए, एक डंडा रहना चाहिए, थोड़ा सा डर रहना चाहिए कि यार अगर हम गलत इंफॉर्मेशन डालेंगे, हमारी इंफॉर्मेशन कोई फॉलो करेगा, उसको चोट लगेगा, तो वो नहीं होना चाहिए. तो ठीक है, थोड़ा सा अगर खौफ है तो लोग 2-3 बार सोचेंगे डालने से पहले, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन डालने से पहले, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी. ये एक बहुत अच्छा चेक है हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि और कोई चेक नहीं है, लाइसेंसिंग चेक नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सो फार जो भी आपकी कंटेंशंस हैं उसके लिए हमने लॉजिकल रीजन प्रोवाइड किया है. अभी अगर यहाँ पे हमारी बात खत्म हो जाए तो फिर हम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स पे आ सकते हैं. हाँ ठीक है, तो मैं कंप्लीट कर लूं जो मैं बोल रहा हूँ. जितेंद्र चौकसी ने भी ज्वाइन किया है डिबेट. अच्छा, तो यहाँ पे आपने बोला कि माई रीजनिंग एंड माई लॉजिक कम्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ इमोशन. Similarly, from my understanding, your reasoning and your logic when it comes to putting people down comes from the emotion. What emotion? Emotion जहाँ पे you're trying to scare people कि चेक रखूंगा, वो भी तो इमोशनल प्लेस से आ रहा है ना. No, that's just how I am. That's my behavior. That's just how I am. Then that's just how I am. When I tell कि don't put people down. But I have good reasons to put people down. You do not have good reasons to tell I me have that you good should not reasons people to down. put not No, put people down. Listen. When I put people down, I just gave you very good reasons. Hmm. There needs to be a check where there is, if there's no regulation, there's no licensing. अच्छा. If people are afraid, I have good reasons to have people afraid. I have good reasons, because if people are not afraid, they'll go break the rules. They'll go break the law. Why do you think people follow the law? Because they're afraid to break the law, because there are consequences. अच्छा, तो रूल्स वहां पे हैं, तो हम ये करें कि डंडा लेके निकल जाएं और दें पीछे पीछे डंडा लेके मारें उनको. अगर रूल तोड़ेंगे तो मारो. अच्छा, क्या बात है भाई, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ. आप अरे ऐसे बाबा, हो, मैं ऐसा हूँ. सुनो. अगर कोई यहाँ पे दंगा होगा, लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं, ठीक है, फालतूगिरी कर रहे हैं रोड पे, पुलिस डंडा निकालेगा और मारेगा तो भागेंगे ना लोग, बंद करेंगे ना, दंगे बंद करेंगे ना. प्रॉब्लम क्या है उसमें? अब दंगे को आप कैसे कंपेयर कर रहे हो यार? आपने अभी, क्योंकि मैंने लॉ को लेके आया था, तो लॉ की बात रूल्स होंगे तो तोड़ेगा ना कोई. अगर कोई रूल्स ही नहीं है तो आप डंडा मारने वाले कौन आ गए फिर? क्योंकि अभी रूल्स नहीं है ना अमन. See, listen, there's cyclical reasoning happening over here. मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रूल्स नहीं है, लेकिन अगर रूल्स होते हैं, रूल्स लोग क्यों फॉलो करते हैं? डर की वजह से फॉलो करते हैं. अगर डर नहीं है तो लोग रूल्स नहीं फॉलो करेंगे. अभी यहाँ पे रूल्स नहीं है, हमने एक टिरानिकल रूल बना दिया है. हमारा रूल है, वो हमारा राज है, ठीक है. अभी जिस दिन किसी को प्रॉब्लम है वो चैलेंज कर सकता है. तो आपका राज नहीं मान रहे ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं. हाँ, मैं आपका राज नहीं मान रहा.
तो मत मानो ना। तो अगर फिर नहीं नहीं अब क्या नहीं पॉइंट मानने क्या के है लिए, यहाँ पे? नहीं मानने के लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। अच्छा सो फार चलिए यू नॉट चलिए ठीक है, एनीथिंग। आपके पास एविडेंस क्या है इस चीज का यार? अच्छा अभी मैं वापस आता हूँ उस पॉइंट पे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो फॉलो मतलब कोई किसी को नीचे गिराने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, समवन इज ट्राइंग टू पुट यू डाउन, अभी वो इंसान जो है कि सॉरी आई एम लूजिंग माय थॉट, तो मेरे को वापस आने दीजिए इस पे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इंसान है वो मान नहीं रहा है आपकी बात, और आपने बोला कि डंडे वगैरह मारेंगे आप, अथॉरिटी आपने अपने आप को दे दी। उसी तरीके से अभी मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास रीजंस हैं, आई हैव माई रीजंस आर, इफ यू पुट समवन डाउन, नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एंड माई अंडरस्टैंडिंग एंड द पीपल आई हैव स्पोकन टू, कि आप अगर किसी को नीचे डाल रहे हैं तो वो बहुत सारा डर क्रिएट करेगा अननेसेसरी। दिस इज माई लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड इट। नाउ यू बीइंग एन अथॉरिटी, you can also decide to, maybe if you want to actually correct everyone, bring people on the debate and speak to them, right? Why do you have to put people down? आपने बोला अब मैं कुछ भी Because करूंगा। Aman, no, I now have to stop you because this has become too cyclical. Okay, I told you I won't stop you, but I have to stop you now because of the fear. You said कि लोग में डर है, वही सेम आर्ग्यूमेंट अभी बार बार रिपीट हो रहा है। वो डर के कारण लोग मैल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हमने वो डर पैदा कर अरे दिया, भाई बस तो फिनिश। मेरा लॉजिकल रीजन ये है कि आप उनको डराओ मत ना यार, क्योंकि आप उनका अरे तो अगर वो कॉन्फिडेंस डरेंगे गिरा नहीं तो देते मैल हो। प्रैक्टिस करेंगे, गलत इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, क्योंकि उनको फिर फिर पता आप है कि ऐसा क्यों कुछ। बोलते हो कि एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है? मैंने कब बोला कि एक्यूरेसी मैटर नहीं यार करती है भाई मेरे आपने भाई? बोली है कई बार यार कि एक्यूरेसी यार से ज्यादा डिलीवरी मैटर करती है। मैंने बोला है, देखो, आप एक्यूरेट मैसेज लो। मैंने एडीक्यू शुरू किया है, एक्यूरेसी के लिए शुरू किया है, पर मैंने उनको बच्चों को ये भी बोला है, देखो आप ये सीखो हमसे, जितना एक्यूरेट हो सकते हो, मैल प्रैक्टिस मत करो, ठीक है, गलत काम मत करो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप और सीखोगे। वो सीखने के डर से डू नॉट स्टॉप प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट। देखो जो सुनो मेरी आई बात, गॉट द सुनो पॉइंट, सुनो आई सुनो गॉट सुनो द पूरी बात सुन पॉइंट। लो, पूरी बात सुन लो। जब डॉक्टर एमबीबीएस क्लियर करता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसको पूरी मेडिसिन आती है, कि वो फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है, पर एक हमने बेस बनाया है एजुकेशन का, एक हमने कंसिडर किया कि यार इतने अगर एग्जाम वो क्लियर कर देगा, पास कर देगा, इतनी अगर इंफॉर्मेशन है इसके पास, तो एटलीस्ट वो प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिस करते करते ये हो सकती है कि थोड़ी थोड़ी इनएक्यूरेसीज हो सकती हैं, थोड़ी थोड़ी चूक्स हो सकती है, थोड़ी थोड़ी हम परमिट करेंगे, बड़ी बड़ी चूक नहीं होनी चाहिए। सर्जन जब किसी को काटता है, वहां पे छुरी उसको अंदर नहीं छोड़ना चाहिए, वो बहुत बड़ी चूक है। हमको वो बड़ी चूक से प्रॉब्लम है, हमको ये छोटी छोटी मिस्टेक से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम भी इंकरेज करते हैं, पर हमारे इंकरेज करने का तरीका थोड़ा रिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे मन में आए वो पोस्ट कर। ये तो मैंने बोला ही नहीं, आप मतलब ये मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं, क्योंकि इफ यू गो मैंने कब बैक बोला टू कि व्हेन आपने आई बोला? स्टार्टेड, मैंने कब इफ बोला कि आपने बोला? यू गो बैक मैंने टू कब व्हेन आई बोला कि आपने स्टार्टेड, बोला अमन? मैंने कब बोला कि आपने बोला? अरे अभी बोला यार। नहीं, मैंने नहीं बोला कि आपने अरे ये अभी बोला। बोला। मैंने ये नहीं बोला कि आपने ये बोला है। क्या अच्छा मैंने ठीक बोला है, कि आपने मेरे को नहीं हाँ बोला, तो चलो अब मैं बोल दूं। हाँ अगर आप वापस जाएंगे पीछे, व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस सेशन एंड यू आस्क्ड मी टू स्पीक एंड आई स्पोक इन लेंथ, तो वहां पे मैंने ये बोला कि मैंने स्कॉलर्स को बोला कि यार तुम्हारी साइड से सब अच्छा खासा सीख के डालो वहां पे, ठीक है। अभी उसके बाद ये मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सकता हूँ, मैंने जैसे आपको बोला, जो मैंने बोला उसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सकता हूँ, मैंने वो हम यही चीज डालेंगे, बोली थी। यूट्यूब पे डालेंगे उसको। हाँ, तो मैंने यही बोला कि तुम अपनी तरफ से सही डालो, अपना पढ़ लिख के जो ओपिनियन है वो डालो वहां पे, पर अगर कोई सच में प्रोफेशनल होगा तो वो तुमको सही करेगा ना भाई, तुमको थोड़ी नीचे गिरा देगा। क्यों? अरे क्यों गिराएगा भाई नीचे? क्यों? उस मैं वही तो बोल प्रोफेशनल रहा हूँ, और क्यों नीचा गिराएगा दिखाने में नीचे? क्या लिंक है, लॉजिक? तो ये प्रोफेशनल कैसे हुआ दादा? प्रोफेशनल क्या होता है बताओ? अरे भाई जो अपना काम समझता है, जो अपना काम करता ठीक है, है लेट्स से वो अपनी अथॉरिटी पे भी है, ना, जहाँ पे भी अच्छा वो ठीक है। है, जो अपना काम समझता है वो प्रोफेशनल है। उसने देखा कि कोई प्रॉब्लम है, उसने उसका मजाक उड़ा दिया, तो वो प्रोफेशनल नहीं है? मजाक क्यों उड़ाएगा भाई? वो काम समझता है तो यार। नहीं, उसकी वो ये उसकी समझता है कि मैं भी उसकी इस जगह से प्रोफेशनल आया हूँ, एक एट्रीब्यूट से पॉइंट क्या पे मैं लेना भी इस देना जगह है? से अगर आया उसने हूँ। किसी एक डॉक्टर ने अगर दूसरे डॉक्टर का मजाक उड़ा लिया, तो वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर प्रोफेशनल है नहीं? वो, पर गधा डॉक्टर है मेरे ओपिनियन में। क्यों? अरे भाई क्यों मजाक उड़ाएगा? सिखाना यार, तेरा सिखाना काम है, तू तो प्रोफेशनल हम अपने आप को मजाक उड़ा के अथॉरिटी दी, सिखा भी उसको सिखा सकते दे हैं, फिर। हम मजाक उड़ा के सिखा भी सकते हैं, और अगर हम उसका मजाक उड़ाएंगे मजाक तो उड़ा के आप नहीं सिखा सकते, तो मजाक उड़ा के आप किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ देते क्यों हैं। नहीं?
तो अच्छा है अगर हम किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं, ताकि ये वो तो दो गलत, बार अभी आपने सोचे। बोला कि अपनी गलत तरफ से नहीं है, सही सुनो रखो, सुनो उसके सुनो बाद सुनो, छोटी छोटी बात सुनो, मिस्टेक का मत सोचो। नहीं सुनो, देखो मैं आपको बताता हूँ लोग हमसे डिबेट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो हमसे डिबेट करेंगे, हम अच्छा लॉजिकल पॉइंट अगर सामने रखेंगे तो उनका मजाक बन जाएगा। ठीक है, तो एक एक थोड़ा सा अगर डर है, मजाक बनने का डर है किसी का, तो थोड़ा सा प्रिपेयर करके आएगा ना। ये नहीं कि आ जाओ बिंदास, जो जो हमको आता है हम सब सही हैं, ये करेंगे जैसा हमको प्रैक्टिस करना है करेंगे। थोड़ा सा डर है यार, ऐसा कोई ये हर बोल ही एक नहीं रहा है डर, ना। ये डर सब जगह रहता है। डॉक्टर्स अरे का ऐसा कोई मजाक बोल ही उड़ाते नहीं हैं। रहा है ना, कैसे भी प्रैक्टिस करो। ये तो मैंने भी नहीं बोली बात। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैसे भी प्रैक्टिस करो, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने अगर, बोला अभी। नहीं मैंने वो नहीं बोला है। अच्छा ठीक है। मैंने ये नहीं बोला है कि कैसे भी प्रैक्टिस करो, और मैंने ये भी नहीं बोला है कि सिर्फ लोगों का मजाक उड़ाओ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई गलत चीज बोल रहा है, ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ जाता है, तो अगर हम उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मेक सेंस। ठीक है, अच्छा, अभी हम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स पे आ अब सकते हैं। आप अरे ये खत्म तो करने दो, मेरे को तो बोलने दो। अच्छा बोलो यार, मेरा सिक्लिकल क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट चल रहा है यहाँ पे, ये और कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं यहाँ सीधा नहीं पे। चल रहा है। तो आप अभी प्रोग्रेस नहीं हो बोल रहा रहे है मैं ये नीचे गिराऊंगा, आर्ग्यूमेंट। मैं मजाक उड़ाऊंगा। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर कोई प्रोफेशनल है, कोई एक्चुअली में सिखाना चाहता है, तो मजाक मत बनाना यार। प्रोफेशनल और मजाक में क्या लॉजिकल कनेक्शन है, मेरे को ये समझाओ पहले। मजाक बनाने और प्रोफेशनल में क्या वो लॉजिकल उसका रीजन है? वो उसका पर्सनल बिहेवियर है, उसकी पर्सनल चॉइस है, वो और ये खुद भी को आपका कैसे पर्सनल कंडक्ट करता बिहेवियर है। है, पर्सनल चॉइस है। एक बंदे का प्रोफेशन आप उसके लॉजिक, उसके एजुकेशन और उसकी साइंटिफिक रीजनिंग पे डिसाइड करते हो, उसके बिहेवियर पे नहीं, उसके कॉन्डक्ट पे नहीं। एक सेंटेंस में आपको मैं पूरा प्रोफेशनल आर्ग्यूमेंट खत्म कर देता हूँ। Arguments, logic, evidence, and education stands on its own 2 feet, यस not राइट। based on the conduct of the person making those arguments. You Okay? contradicted yourself, No, not I did based not on the contradict myself. conduct. How So did I? who are you to decide the conduct? Because you are You arguing. are deciding the आप conduct. और Aman, आर्ग्यू कर रहे हो। it's ridiculous. Your logic is ridiculous. It's आप कर रहे हो completely डिसाइड bankrupt. भाई, आप कर रहे हो No, कि मैं मजाक बनाऊंगा, तो फिर आर्ग्यूमेंट क्यों? अपने फीट पे कैसे खड़ा हो रहा है क्योंकि क्योंकि मैं तो मैं मजाक बना रहा हूँ? क्योंकि मैं आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, आप डिसाइड कर रहे हो। आपको मेरे कॉन्डक्ट से प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं मजाक उड़ा के आर्ग्यूमेंट शेयर करता हूं। अब ये आपको तो मैंने conduct से, एक मेरे सेकंड को एक नहीं प्रॉब्लम सेकंड है वापस कॉन्डक्ट जाते हैं, से। वापस जाते हैं, मेरे एक को सेकंड वापस जाते हैं इस पे पीछे। इस पे वापस पीछे जाते हैं। ठीक है, इस पे वापस पीछे जाते हैं। अभी आपने बोला आर्ग्यूमेंट स्टैंड्स अपने 2 फीट पे वो खड़ा होता है। ठीक है, यस, कॉन्डक्ट मैटर नहीं करता है। करेक्ट। कॉन्डक्ट मैटर नहीं करता आपको है, तो कॉन्डक्ट से आर्ग्यूमेंट प्रॉब्लम करो है, ना। मेरे को कॉन्डक्ट कॉन्डक्ट आप से क्यों प्रॉब्लम डिसाइड नहीं कर रहे है। हो फिर? आपको कॉन्डक्ट से प्रॉब्लम है, आप डिसाइड कर रहे हो। आपको भी तो कॉन्डक्ट नो से वन, प्रॉब्लम हुई ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि यार ऐसे कोई कॉन्डक्ट नहीं करता है अपने आप को। यार मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आप बता दो। मेरे को आपकी तो मैं लॉजिक से वही तो प्रॉब्लम बता रहा हूँ यार। है। नहीं 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 नहीं, सुनो। मेरे को आपके कॉन्डक्ट से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को आपके लॉजिक से प्रॉब्लम है। मेरे को ये प्रॉब्लम मेरे नहीं है को कि आपने आपकी आपने लॉजिक से मेरे को प्रॉब्लम अटैक जो किया। मैंने सुनो रखी सुनो आगे सुनो सुनो आपके, सुनो उसको क्लियर सुनो, कीजिए। यहाँ पे मजाक बन रहा है लॉजिक का। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मेरे को अच्छा। ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपने मेरे को कॉल आउट किया, या मेरे को अटैक किया, या मेरे को डिकहेड बुलाया। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी बुला मैंने सकते तो हो। बताया, बोला ही नहीं ना आपको ये। सुनो, हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने हम्म, बोला भी होता, मेरे को कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है उससे। मेरे को आपका रीजन चाहिए। ठीक है, इफ यू कॉल मी अ डिकहेड, ओके, व्हाई? मैंने सिंपल। आपको डिकहेड क्यों बोला ना? आपको तो मैंने नहीं बोला बोल मैंने मैं डिकहेड। नहीं 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 देखो, आपने यहाँ पे क्या बोला है आपके पोस्ट में, हाँ मैं आपको चलिए वापस बताता हूँ। लिखिए। हाँ हाँ। ठीक है, आपके पोस्ट में लिखा है ये कि knowing more should reflect in your work and not make you a dickhead. What is the relationship between knowing more and being a dickhead? What is the relationship between knowing more and putting people down? Same relation with not putting people down. I don't have a problem with putting people down. You have a problem with putting people down. You are the one who's bringing conduct When into you this. have a problem with putting people down, you are making a case I against don't it, have a right? problem with putting people down. You don't have a problem with putting people down, and I have a problem with people, you putting people down. तो उसमें क्या हुआ? तो आप उसके खिलाफ ही तो तो मैं आपको आर्गुमेंट डाल पूछ रहे रहा हैं। हूँ क्यों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अरे मेरे को बता तो लॉजिक दिया दादा, कितनी बार बता दिया? क्या बताया आपने? और आपको बता आपने तो आपने दिया। जो रीजन शेयर किए, वो आप रीजन को मैंने आप बात काउंटर किया करते हो, ना। आर्ग्यूमेंट आपने जो अपनी रीजन फीट पे शेयर खड़े किए, होता है, फिर आपने वो उसके अपने बाद आप स्कॉलर्स का उसके बाद रीजन बोल रहे दिया। हो कि आपने वो यहाँ स्कॉलर्स पे का रीजन दिया ना। कंडक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपने कंडक्ट आप स्कॉलर्स का कैसे रीजन लेके आ दिया। रहे हो? मैंने बोला कि वो स्कॉलर्स का रीजन अच्छा नहीं है, मेरा रीजन ज्यादा अच्छा है। मैंने रीजन दिए है। ठीक है, घूम फिर के आप बात समझो। फिर से बोलता हूँ, समराइज करता हूँ। ये सिक्लिकल आर्ग्यूमेंट पता नहीं क्यों घूम रहा है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट स्टैंड ऑन देयर ओन 2 feet। मैं जब राइट। आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करता हूँ, मैंने जैसे आज बोला है, इट इज नॉट जस्ट द रिजल्ट्स दैट मैटर,
The way you get the results also matter. और मैंने आपका चलो मजाक उड़ा दिया, अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपका मजाक उड़ाया नहीं, मैं बोल पहले रहा अब हूँ मेरे चलो को इस पे आते हैं ना मजाक पे, पहले इस पे तो खत्म करें। पहले देखो, अच्छा सुनो, ये सेक्शन ना आप बाद में देख लो। अगर आपको लगता है कि मेरा कोई पॉइंट यहाँ पे इलॉजिकल है, आप बाद में ब्रेक डाउन करो। यहाँ पे हम बाद में रिजल्ट्स की ब्रेक बात डाउन नहीं करते भाई, हैं। अभी मेरे बैठिएगा। मेरे मेरा मेरे इस पॉइंट से आपको कोई प्रॉब्लम है? दैट आर्गुमेंट स्टैंड ऑन देयर ओन 2 feet, No not problem. based, not on the conduct. Okay, No so problem. if someone makes good arguments, does that make him a professional or not? Makes him a professional. Then For the why do argument, you have not a, for his conduct. so you're saying that someone becomes a professional if he has good arguments, but we can say that he's not a professional if his conduct is poor. I have been arguing कि if you are a professional, you would not put people down. Argue करो, argue करने को किसने मना किया भाई? So no, a professional is someone who has education, who हाँ. understands their craft. Okay, their profession has nothing to do with how they conduct themselves, because their conduct is simply a behavior, and a behavior is responded to other people. Like a lot of people do not have a problem with my conduct. They do not have an emotional reaction and outburst when I conduct myself the way I conduct myself. So they learn from me. So it is subjective. Emotions are subjective. Similarly, putting down is bringing someone down, comes from the place of emotion. It's also subjective. Yes, that's what I'm trying to say. Yeah. So I get it. So there is no logical, objective reason between being a professional and putting someone down or not putting someone down. A professional can put someone down if he wants to, if he chooses to, No, and he cannot no, put someone down if he no, chooses because not to. you said arguments stand on their own feet. Then you're talking about conduct. They can conduct however they There is no want to. Then relationship between how are arguments you and talking conduct. about There is no arguments? relationship between arguments and conduct. Okay, I can make the same argument politely and I can make the same argument aggressively. The argument still stands on its own 2 feet. So focus on the argument. That argument makes You someone can a make professional. the argument aggressively. Let's say you can make the argument aggressively. Aggressively put the argument, but why are you putting people down is the question. Because you have a problem with me not trying to, मतलब मैं आपके खिलाफ argument कर रहा हूँ, What does it have emotion to से do आ रहा with है. the argument? I don't understand. Like, why are you being so repetitive with this logic? Like, भाई क्योंकि fine, आप you know समझ ही what? नहीं रहे हैं ना. नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, ठीक है? आप आप नहीं बार समझ बार रहे वहां पे हैं. घूम रहे हो. आप जाके रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है? ये बात पे घूम घूम के कुछ फायदा नहीं है. मैं आपको सिंपल चीज बोलता हूँ, समराइज करता हूँ, सब भूल जाओ, ठीक है? मैं आर्ग्यूमेंट लेके आता हूँ, मैं किसी से आर्ग्यूमेंट करता हूँ, मेरे को उनका आर्ग्यूमेंट गलत लगता है, मेरा आर्ग्यूमेंट सही लगता है, तो मैं आर्ग्यूमेंट लेके आता हूँ. अभी वो मैं आर्ग्यूमेंट पोलाइटली शेयर कर सकता हूँ, थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुली शेयर कर सकता हूँ, मजाक उड़ा के शेयर कर सकता हूँ. आर्ग्यूमेंट है. वो आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे आप मेरा नॉलेज जज कर सकते हो, मेरे कॉन्डक्ट के बेसिस पे नहीं. तो मजाक कैसे आर्ग्यूमेंट का पार्ट हुआ? क्योंकि an argument can be delivered via any vehicle. किसी को मजाक बना के वो आर्ग्यूमेंट शेयर करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट all men are mortal, Socrates is a man, that means Socrates is mortal. ठीक है, मैं ऐसे प्लेनली शेयर कर सकता हूँ. या मैं बोल सकता हूँ, ए अमन बिंद्रा, तेरे को ये भी नहीं मालूम था क्या कि all men are mortal, Socrates is a man, that means Socrates is mortal. कैसे रे तू, कैसा ढक्कन है तेरे, इतना सिंपल लॉजिक भी नहीं आता है क्या तेरे को? ठीक है, मजाक उड़ा है आपका. प्रॉब्लम क्या है? आर्ग्यूमेंट. क्योंकि मैं तो आर्ग्यूमेंट की बात कर रही हूँ ना. आर्ग्यूमेंट लाइन जो आई बीच में, द वे यू सेड पोलाइटली एंड द वे यू सेड जो मजाक उड़ा के, आप आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हो ना, फिर वापस आप मजाक पे आ गए. मैं ये बोल रहा हूँ, मैं तो मजाक पे नहीं आया. उड़ा रहे हो आपको भाई? मजाक से प्रॉब्लम है, मेरे को मजाक से प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है. ओके, हो गया, समझ आ गया. मेरे को प्रॉब्लम है, आपको नहीं है प्रॉब्लम. हाँ, तो मैं वो ही बता रहा हूँ कि मजाक उड़ाना बोले तो conduct, and conduct has nothing to do with the argument. I feel that you should not make fun of people and you should argue for the argument. I feel that is the key phrase over here. I feel, my feelings, because emotions. the thing that you are saying that is your coming from your subjective feelings. opinion. Your feelings are your subjective opinions. They have nothing to do with logic. They have nothing to do with rational arguments. Yeah, so when you're making fun of someone, that is your feeling. No logical argument there. No, that is just my choice of delivery. That's my choice then. So I'm cool. No, I'm cool with the choice. You are not cool with my choice. Done.
Got it. Okay, can we move forward now, Sure, please? चलिए. Okay. So now I have made an argument for being a dickhead. You can be a professional and still be a dickhead and still have education to share. Those people who feel you're a dickhead, who get offended, who get their feelings hurt, can choose not to follow you. I have no problem with people not following me, right? So we've gone over this. Now let's move forward from this story. Then अच्छा, एक बार आप वापस समराइज करेंगे. summary is simple. Arguments stand on their own 2 feet, not on the conduct of the person making those arguments. And if the person making those arguments happens to have a conduct which reflects that of a dickhead, that argument still holds true. And it is based on that argument that you should decide whether that person is a professional or not. More Okay, specifically, an ठीक है. educated professional or not. ठीक है, तो अब मैं मेरा समराइज कर दूं जो मैंने बोला है यहाँ पे. मतलब मैं आपके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं मेरा जस्ट रख रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा था, वो मैं रख सकता हूँ. Please. क्या रख सकता हूँ मैं? Of course. I agree that argument stand on their own feet. You have you said that you can conduct yourself the way you want to because argument would stand on their own feet. I am saying you should not put people down. That's what I'm saying. And I also said that's not a professional. और मैंने बोला कि कोई professional होगा तो भाई सिखाएगा ना, मजाक थोड़ी उड़ाएगा. Just watch this section again. I have nothing more to offer. If you just want to repeat your thoughts in circles. आपने रिपीट किया तो मैंने भी लास्ट में कर दिया ना भाई, वही था. अब आगे बढ़ जाते हैं इससे. Yes. So moving on from this, 3 days ago you posted, your ability to stick to a program is what gets you results. Commitment to a program gets results, and results are what matter most. Your ability as a coach to make someone stick to the program gets your clients the results. While you would want to do your best while creating a program for your clients, remember that commitment to the program gets you the results. It's funny how people make fun of some of the greatest looking physiques. Oh, this person is stupid and they don't understand the exercise. Yep, sure they don't, but this person is still more committed than you are. I find it so stupid when we move from the main objective, which is to create a program someone can adhere to, motivate people to live a better life, to fucking fight on the internet and call each other names just because one exercise is better than others. Paul Carter and others like him are stupid. If you follow them and end up doubting yourself, you're also stupid. Sure, learn more, do better, but at least remember your objective. Okay, so you have a problem with these internet arguments, and you feel that your ability to stick to a program is what gets you results, and you also feel that as a coach, your job is to make someone stick to the program to get the results. And I'll also share something else with you, which is shared with regards to suboptimal programming, because it's linked. This you shared, I believe, today? No, 2 days ago. Wherein you said something along the lines of, now some programming experts will argue that you just picked, okay, I have a question. Aren't you doing the same? Why can't suboptimal programming have a place? Why do people on suboptimal programs produce results? Okay. So you're basically making a case for suboptimal programming, and you feel at the end of the day, what matters most is adherence and making your clients stick to the program, even if the program is suboptimal, even if there are glaring errors in food selection and exercise selection, which can potentially hurt the client in the short term or the long term. It's fine as long as the client sticks to the results. No? Okay, fine. Okay, let me rephrase. What do you mean by suboptimal programming? आप मेरा पोस्ट पढ़ेंगे तो पहले वाले की बात करते हैं, उसके बाद सब ऑप्टिमल वाले पे आते हैं, क्योंकि पहले आपने दोनों एक साथ पढ़े ना. दोनों लिंक नहीं है तो एक बार पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर उस पे जाते हैं. ठीक है, आप अपना पॉइंट रख लो, फिर हम ठीक है. तो मैंने ये पोस्ट डाला कि कमिटमेंट जो है, अधेरेंस है, दैट मैटर्स मोर देन एनीथिंग, एंड यू वांट टू डू द बेस्ट फॉर योर क्लाइंट्स. आप अपने क्लाइंट्स के लिए बेस्ट करना चाहते हैं, बेस्ट प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, बट रिमेंबर जब आप उसको फॉलो करेंगे तभी वो रिजल्ट आने वाला है. श्योर, डू योर बेस्ट, बट रिमेंबर
कि आप जो है वो प्रोग्राम जब फॉलो करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। ये मेरा आर्ग्यूमेंट था। राइट। तो आपके हिसाब से adherence is the most important factor in a program's success. Right. Okay. What is the problem with optimizing the program, optimizing the results by improving food selection and exercise selection? I never made an argument for that. But you do feel that suboptimal programming is fine with poor exercises. मैंने ऐसा लिखा ही नहीं कहीं पे, What do you बताइए mean by कहाँ। suboptimal programming? मैंने यहाँ पे लिखा सब ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग वाला जो मैंने पोस्ट बनाया, वहां पे मैंने लिखा कि हर किसी के पास रिसोर्सेस नहीं है, हर किसी के पास टाइम नहीं है। वहां पे मैंने किसी का एग्जांपल भी दिया था, एक कुक का एग्जांपल दिया। जो उसके पास है वो उससे कुछ कर पाता है और अपने आप को फिट रख पाता है। तो सब ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग की भी तो एक जगह बन गई ना यहाँ पे। वो प्रोग्राम नहीं फॉलो कर रहा है, वो किसी के गाइडेंस के अंडर नहीं एक्सरसाइज कर रहा है, उसके मन में जो आता है वो कर रहा है। दैट इज नॉट प्रोग्रामिंग, दैट इज हिम as a non-professional just using his own logic, looking around on the internet and just doing a few push-ups, and that's fine. Okay, see, people do a lot of stupid things and get away with it. Medicine's a classic example. You can fall sick and choose not to go to the doctor and not to take medicine. You can choose not to do it under guidance. Maybe you don't have the resources to do it under guidance. Well, after that, if you live or die, that's on you, right? So what I'm trying to say is, of course, see, adherence matters, sticking to the program matters, but optimizing the program also matters. Selecting better exercises also matters, because two exercises can achieve the same outcome, the exact same outcome, provide the exact same resistance. But one exercise can be far superior than the other one. And if you don't choose that exercise for your clients, then your clients are not getting what they're paying for. And if you want your clients to adhere to the program, you might as well make sure that they don't get hurt while they're following the program. They don't feel sluggish and lethargic while they're following the program, because if they choose poor exercises, like perhaps the dumbbell lateral raise, or if they choose poor food choices like soy chunks, their ability to adhere to the program actually reduces, because their long-term health is jeopardized, and they won't be able to follow the program in the long term. And you know what really helps people follow or rather adhere to a program? Massive improvements. If I can take someone's existing eating habits and completely revamp them and show them massive improvements. If someone's feeling tired all the time because they're following some stupid powerlifting program, I get them on board. I'm like, listen, I'll polish your program up a little bit. I'll improve your nutrition a little bit, and they feel dramatically better. Their desire to adhere to the program increases. So adherence matters, but adherence becomes better on an optimized program, not a suboptimal program. तो आप बोल रहे हैं कि adherence मैटर करता है और adherence ही रिजल्ट लाएगा। एंड मैंने ये नहीं बोला कि adherence ही रिजल्ट लाएगा, मैं बोलता हूँ adherence मैटर करता है, लेकिन adherence इंप्रूव हो जाता है अगर हम प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करते हैं। हर एक चीज से रिजल्ट मिलेगा उनको, adherence से भी मिलेगा, अच्छे प्रोग्राम से भी मिलेगा। तो आप ये मान रहे हैं कि adherence भी मैटर करता है, और आप ये बोल रहे हैं कि आप चीजों को ऑप्टिमाइज कर देंगे तो adherence बढ़ जाएगा। जी। अगर आप मेरा पोस्ट पढ़ेंगे तो मैंने तो ये लिखा ना, यू वांट टू श्योर डू द बेस्ट फॉर योर क्लाइंट्स। आपने लिखा है दिस मेक्स अ केस फॉर सब ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग। वो मेरे दूसरे पोस्ट पे आएंगे ना, वो दूसरे पोस्ट पे आएंगे, मैं तो अभी पहले वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ, पहले वाले की बात भी, जिसमें आपने बोला है कि अगेन आपको एक इमोशनल प्रॉब्लम है, लोग झगड़ रहे हैं दो एक्सरसाइजेस को लेके। प्रॉब्लम क्या है? अगर झगड़ रहे हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, इससे हमको सीखने मिल सकता है कि किसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा अच्छा है और कौन सा एक्सरसाइज ज्यादा अच्छा है, ताकि हम वो अच्छे एक्सरसाइज को, मेरे को खत्म कर रहे दो, लेट मी फिनिश, ताकि वो हम अच्छे एक्सरसाइज को इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में। हमारे क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है? अमन भाई, मैं वापस वहीं पे ही आ गए हम पीछे, जो हमने पहले छोड़ा। मेरे को आर्ग्यूमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डिबेट से प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा जो गोल है, मैंने वहां पे ये लिखा है, मैं वो बोल देता हूँ। इन द एंड यू वुड वांट पीपल टू फॉलो द राइट थिंग। मैं ये आपको समझा रहा हूँ अभी
मे बी अगर मैंने पूरा लिखा भी नहीं है ऐसा तो मैं समझा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आर आइडिया इज टू मेक पीपल स्टिक टू द प्रोग्राम, दैट्स व्हाट गेट्स पीपल रिजल्ट. You want to do the best for your clients, you would want to improve on that, but why to fight on these things? I am not saying कि argument खराब है, या आप दोनों एक्सरसाइज की बात मत कीजिए, या आप और कोई नॉलेज शेयर मत कीजिए, या किसी की बात मत कीजिए. लड़ क्यों रहे हो? ये तो मैं पहले भी यही बोल रहा था कि नीचे क्यों गिरा रहे हो, अब लड़ क्यों रहे हो, ये मैं बोल रहा हूँ भाई. Because arguments are combative in nature, and they are that's why people watch them, because they're interesting, because there's an element of combat, there's an element of fight. The reason these arguments come to light is not because two boring professors in some university, which does not choose to stream those arguments on YouTube, it's not, it's those arguments will not reach you. The type of arguments which will reach you will be the ones which are combative, which are interesting. Now, so would people you are fighting. No, agree wait, that- let me finish. Yeah, No, wait, yeah. let me finish. So when someone's fighting and you're like, oh, nice, there's someone's fighting. Let's see what the fight is about. Okay, they're fighting over an exercise. Okay, I didn't know what this fight is about. Now that fight, by virtue of being a fight, grabbed your attention, and now you're exposed to some arguments, and you realize, oh, nice, a cuff lateral raise, or maybe bringing the point of application of force closer to the attachment of the muscle reduces joint reaction forces, so I can actually improve the exercise selection of my programs, thereby improve the long-term joint health of my clients. Isn't that a great thing? Why do you find these fights stupid? I don't understand. यार अभी मैं बोल सकता हूँ. Yes, of course. हाँ, तो आर्ग्यूमेंट करने को मैं मना नहीं कर रहा हूँ. मैंने शुरू से नहीं बोला है कि आर्ग्यूमेंट खराब है या डिबेट्स खराब है. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई अगर आर्ग्यूमेंट, इफ यू आर मेकिंग अ केस फॉर आर्ग्यूमेंट दैट यू वांट टू लिसन टू मोर आर्ग्यूमेंट्स, यू वुड वांट टू लिसन टू मे बी कि और डिबेट्स आपको सुननी है, तो फिर आप आर्ग्यूमेंट की तो अगेंस्ट केस बना रहे हो ना, क्योंकि अगर हम लड़ने लग गए तो आर्ग्यूमेंट तो साइड में हट जाता है. देन यू ऑल्सो सेड कि लोग आके देखते हैं, अच्छा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो इससे हम कुछ सीख लेंगे. फिर आप तो कई स्पेसिफिक लोगों की बात कर रहे हो कि जिन लोगों को ये लड़ाई पसंद है वो देख के कुछ सीखेंगे. कई लोग होंगे जो आर्ग्यूमेंट छोड़ के चले जाएंगे बिकॉज यू आर फाइटिंग. व्हाट अबाउट दैट? देखो, आर्ग्यूमेंट बाय इट्स वेरी नेचर इज कॉम्बैटिव. ठीक है, जो लोग आर्ग्यूमेंट छोड़ के चले जाएंगे उनको फिर से उनको प्रॉब्लम पता क्या है, उनको कॉन्डक्ट से प्रॉब्लम है, बिहेवियर से प्रॉब्लम है, उनके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं. हम लोगों को बोलते हैं देखो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, अगर आपके कॉन्डक्ट के हिसाब से हो रहा है तो सब्जेक्टिव है बाय द वे. अगर आपके हिसाब से हो रहा है वो आर्ग्यूमेंट तो आप देख सकते हो, लेकिन अगर आपके हिसाब से नहीं भी हो रहा है फिर भी देख लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप मैनरिज्म्स इग्नोर कर सकते हो, कॉन्डक्ट इग्नोर कर सकते हो, पर आर्ग्यूमेंट पे तो फोकस कर सकते हो. तो आर्ग्यूमेंट पे फोकस कर रहे हैं हम. अच्छा बोलिए बोलिए, सॉरी. हाँ, और देखो आपको सिर्फ कॉन्डक्ट से प्रॉब्लम नहीं है, आपको इम्प्रूव्ड प्रोग्रामिंग से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बोलते हो कि अरे भाई तो, रुको रुको, मेरे को जवाब तो देने दो. आप अच्छा दूसरे दे पे दो चले गए यार. यार. ठीक है, तो दे दो. मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि यार अगर तुमको आर्ग्यूमेंट पसंद भी नहीं है तो भी तुम सुनो आर्ग्यूमेंट के लिए. अगर गाली गलौज भी चल रही है उसे अवॉइड कर दो. मैं बोल रहा हूँ आपको जो करना है लाइफ में आप करो. ठीक है, ठीक है, सुनो मेरी बात, क्लियरली सुनो. आपको जो करना है करो, लेकिन अगर आपको किसी की कॉन्डक्ट से प्रॉब्लम है और वो कॉन्डक्ट की वजह से आप वो इंफॉर्मेशन या आर्ग्यूमेंट को मिस करते हो, that is on you, and the consequence of missing that important argument which people are having over a little bit of a combat or conflict will come at the expense of your knowledge, your ability to program, and the results which your clients get, and the long-term health of which your clients get. You should be cognizant of that. आर कॉम्पैक्ट इन नेचर. अगेन मैं समझ गया, आप सही बोल रहे हो. अभी व्हेन वी आर मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट हम लोग भी थोड़ा सा वैसा बात कर रहे हैं. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, वापस आप पोस्ट पढ़िए. किसी को गाली गलौज करके एक्सरसाइज के बारे में क्या सीख रहे हो? फिर तो आप मतलब वही वाली बात आ गई भाई. मेरे को वापस सॉरी रिपीट करना पड़ेगा, आप बोलोगे वापस रिपीट कर रहा है, क्योंकि वो एड्रेस नहीं हुआ अच्छे से. कि आप जब आर्ग्यूमेंट के लिए केस बना रहे हो तो फिर आप उसके अंदर ये सारा चलो आपका ये भी मान लिया कि आर्ग्यूमेंट आर कॉम्पैक्ट इन नेचर अ लिटिल, तो इसमें गाली गलौज डलाओगे तो आप आर्ग्यूमेंट के खिलाफ ही बोल रहे हो ना, क्योंकि लोग तो छोड़ के जा रहे हैं ना. अब आप बोल रहे हो मैं तो ऐसे ही करूंगा. नहीं, आर्ग्यूमेंट के खिलाफ कैसे हो गया अगर क्योंकि थोड़ा लोग बहुत छोड़ गाली के जा रहे हैं ना.
क्योंकि वो लोगों का तो वो प्रॉब्लम है, वो सीख नहीं रहे आर्ग्यूमेंट हैं का ना, प्रॉब्लम आप तो नहीं है। सिखाना चाहते हो। नहीं सुनो, हम सिखाना चाहते हैं, पर हमको हम्म, जैसा सिखाना है हम सिखाएंगे। अगर लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है, देखो ये जो सेंसिटिविटी का इशू है ना, ये न्यू एज इशू है। हम्म, आपको भी पता है कि ये चीजें चेंज हो सकती है। किसी को अगर प्रॉब्लम है क्योंकि उनकी फीलिंग्स ट्रिगर हो जाए, अभी हम एडीओ में सिखाते हैं, ठीक है, हमने अगर कोई चीज बोल दी, उससे एक स्टूडेंट को एक इमोशनल रिएक्शन हो गया और वो छोड़ के चला गया, यार वो स्टूडेंट का नुकसान है। मेरा हम्म, मेरा मेरा मेरे आर्ग्यूमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। वो ये चीजें होती है कि लोग अफेक्ट हो जाते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर आप छोड़ के चले जाओगे और मान लेते हैं कि वही एक सोर्स है जहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है, और आपने आर्ग्यूमेंट मिस कर लिया, नई इन्फॉर्मेशन मिस कर ली, और वो इन्फॉर्मेशन आपको मदद कर सकती है, आपके क्लाइंट्स को मदद कर सकती है, नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। इसके अलावा कुछ आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, अभी आप बोल सकते हो। अच्छा ठीक है, तो आप ये बोल रहे हो कि अगर तुम आर्ग्यूमेंट छोड़ के जा रहे हो तो तुम्हारी गलती है, वो लोगों की फीलिंग्स की प्रॉब्लम है। ठीक ठीक है, गलती नहीं, आपका नुकसान है। आपका नुकसान है और वो तुम्हारी फीलिंग्स की प्रॉब्लम है कि तुम ये सब समझ नहीं पाते हो। ठीक है, कि मतलब तुमसे ये थोड़ा सा हॉस्टाइल चीजें ली नहीं जाती, इसलिए तुम छोड़ के जाते हो। ठीक है, जी। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। मैंने मेरे पोस्ट में लिखा कि यार तुम आर्ग्यू, मेरा मतलब ये है जो मैंने अभी बताया कि तुम आर्ग्यू करो पर एक दूसरे को गाली तो मत बको। हम हमारे मोटिव से ही हट गए हैं। हमारा हो जाती है मोटिव गाली एज अ गलौज, कोच इज, कॉम्बैट में हो जाती है, फाइट में हो जी जाता है, हो जाती यार है गाली फाइट में गलौज। हो जाता है भाई, शुरू से आप ऐसे लग रहे हो ठीक जाता है, है, कर लूंगा, हम मेरी मर्जी हम भी है। जब आर्ग्यू कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो हम दोनों ने भी आवाज उठाई। ठीक है, तो आवाज अगर उठाई, आवाज, हाँ, गाली हाँ तो नहीं दी। आवाज उठाई, पर यार गाली दो, आवाज उठाओ, थोड़ा सा एक हॉस्टिलिटी क्रिएट हो जाता है, थोड़ा सा अग्रेशन आ जाता है आर्ग्यूमेंट में। अभी इससे अगर किसी को प्रॉब्लम है वो छोड़ के जा सकता है, उसको फिर डिबेट का क्या लेकिन तो आउटकम फिर है, वापस डिबेट से। उसी पे बात आ सुनो गई, सुनो मैं सुनो, जैसा हूं मैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, बात बात इस पे है कि हम्म, अगर तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है, उसके कारण आप आर्ग्यूमेंट छोड़ के चले जाते हो, तो नुकसान आपका है। ठीक है, और उसके वो रीजन की वजह से, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जिस इंफॉर्मेशन से आपको मदद मिल सकती है और आपके क्लाइंट्स को मदद मिल सकती है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनका कॉन्डक्ट उनकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, मैं समझ गया, आपका पूरा पॉइंट समझ गया। और मेरा जो था, मैंने वो वहां पे लिखा कि आप अगर इंफॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं तो आप वो इंफॉर्मेशन के बारे में बात करो ना, आर्ग्यूमेंट करो, डिबेट करो, पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बात करो। लोगों को सीखना है सीखेंगे, जिसको नहीं सीखना है नहीं सीखेंगे। सिमिलर टू जैसे आप बोल रहे हो कि जिसको नहीं सीखना है वो चला जाएगा, उसका नुकसान है। उसी तरीके से अगर किसी को मजा नहीं आ रहा गाली गलौज में, कि यार गाली गलौज नहीं हो रही यहाँ पे तो मेरे को नहीं सीखना है यार, बोरिंग चल रहा है, जो आपने बोला स्कूल में प्रोफेसर होते हैं वो आप बात करते रहते हैं, मजा नहीं आता और ये सब, तो फिर तो वो जो स्टूडेंट वो छोड़ के जा रहा है तो उसका नुकसान है ना। तो वहां पे प्रोफेसर तो गलत नहीं है। देखो, प्रोफेसर का काम आप, एंटरटेन करना है क्या? प्रोफेसर का काम है सिखाना, और हाँ, वो कोई भी माध्यम से सिखा सकता है, उसकी डिलीवरी वो चूज कर सकता है। यस, ठीक है। थोड़ा सा एंटरटेनिंग एलिमेंट लेके आता है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स रेडियो में बहुत खुश हैं क्योंकि हम्म, हमारी जो डिलीवरी है, स्टाइल है, हम मजाक करते हैं, हम लोगों का अटेंशन कैप्टिवेट करके रखते हैं। यस, देयर इज समथिंग टू बी सेड अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक लेकिन है। एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट का काम है सीखना। देखो, हम टेक्स्ट बुक से भी सीखते हैं, टेक्स्ट बुक हम्म, इज हम्म, बोरिंग एंड ड्राई। लेकिन अगर किसी का झगड़ा चल रहा है, जैसे पॉल कार्टर का झगड़ा चल रहा है, हम्म, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मैं नहीं सीखूंगा, क्या चल रहा है इसका और कासिम का चल रहा है क्या झगड़ा, चलो देखते हैं किस बात पे चल रहा है। अच्छा, ये मुद्दा है, अच्छा ये झगड़ा गाली गलौज को निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट देखते हैं, चलो ये आर्ग्यूमेंट मिल गया हमको, अच्छा है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमको नया मिल गया, चलो इससे सीखने भी मिल गया, और टेक्स्ट बुक से भी सीखेंगे। एज अ स्टूडेंट माई जॉब इज टू लर्न and not be a slave to my feelings. If you're a slave to your feelings, you'll not learn and you'll never move forward in your life. एज अ एक बार मैं आपसे है ना, मैं शायद कुछ मिस कर गया हूँ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ बस वापस, कि आपने बोला कि एज अ स्टूडेंट योर जॉब इज टू लर्न, ठीक है, एंड द पर्सनल कंडक्ट ऑन अ प्रोफेसर ऑन अ टीचर इज ऑन देम, योर ड्यूटी इज टू टेक द गुड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट एंड लीव द रेस्ट, ये आप बोल रहे हैं? तो यहाँ पे फिर अगेन बात पर्सनल कंडक्ट की आ गई ना, मैं समझ गया, मैं एग्री करता हूँ इससे। मैं कैसे यहाँ, पर्सनल कंडक्ट किया है? अमन, एक मिनट, आप खुद को सुनो एक बार। आपने मेरे को, आपने क्या बोला? आप खुद के शब्द सुनो। आपने बोला कि आप
पर्सनल कंडक्ट इग्नोर करो इंसान का, और आप इंफॉर्मेशन ले लो, इंफॉर्मेशन पे फोकस करो। जो ये बैकग्राउंड आपने नॉइज है बोला ना, ये मैंने नहीं नहीं बोला। नहीं नहीं नहीं, अभी हम्म। अभी आपने बोला है मैं कि ये, रिपीट कर रहा था आपके शब्द यार, अच्छा ठीक है ना, है। मैं आपके शब्द रिपीट कर रहा था। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बोल रहे हाँ थे, तो मैं रिपीट। आप बोल रहे हो कि वो भी फिर घूम फिर के स्टूडेंट के पर्सनल कंडक्ट पे आ जाती है। स्टूडेंट के यहाँ पे तो प्रोफेसर के पर्सनल कंडक्ट पे आ गई ना। क्या पर्सनल कंडक्ट पे आ गई? अरे हम क्या बोल रहे हैं, आपने शुरू में बोला कि प्रोफेसर है, ठीक है, अब वो क्लास में बोरिंग पढ़ाता है, जो भी पढ़ाता है, हम क्या कर रहे हैं, उसे एंटरटेनिंग बना रहे हैं, ठीक है। हमने उसमें अच्छा कि नहीं, हमने हम नहीं बना डिबेट, रहे एंटरटेनिंग, मैंने नहीं बोला कि एंटरटेनिंग बना रहे। मैं बोल रहा हूँ हमने स्टूडेंट अभी को तुम पढ़ाई करो, ठीक है। अगर अगर कोई प्रोफेसर है जो गलती से उसके मुंह से गाली निकल जाता है या गाली गलौज गलती देता से है, तो नहीं निकल रहा है ना यहाँ अच्छा पे, ठीक है, यही तो गलती बात से है। नहीं, अगर जान के भी निकल गया, ठीक है, जान के हाँ, भी उसके मुंह से निकल गया, अगर आपको वो गाली ऑफेंड करता है और वो प्रोफेसर आपको कुछ सिखा रहा है जो आपको कहीं और से सीखने नहीं मिल रहा है, तो नुकसान आपका है, ठीक है। गाली पे फोकस करोगे, इमोशन पे फोकस करोगे, तो जिंदगी में आप पीछे रहोगे। अच्छा, तो गाली भी आप खा रहे हो तो आप अपना सीखो, अगर नहीं, नहीं सीखते हो तो आप तुम्हारी गाली गलती। नहीं खा रहे हो, आप गाली नहीं खा रहे हो, उनका गाली गलौज किसी और के साथ हो रहा है, ठीक है। आपने पॉल कार्टर का आर्गुमेंट यूज किया ना, पॉल कार्टर किसी और के साथ झगड़ रहा है, गाली गलौज हो रहा है उनका, ठीक है ना बाबा। अभी हम दोनों का आर्ग्यूमेंट हो रहा है, हम दोनों आवाज उठा के बीच बीच में बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने किसी को गाली दी क्या? अभी सैयद अहमद है यहाँ पे, मैंने उसका मजाक उड़ाया क्या? नहीं उड़ाया ना। उनको गाली कोई नहीं दे रहा है, तो फिर वो क्यों भाग के जा रहे हैं? अरे बाबा ये गाली गलौज कर रहे हैं, मैं इतना ऑफेंड हो गया हूँ, मेरी फीलिंग्स हर्ट हो रही है, आई फील सो इनसिक्योर राइट नाउ, मेरी एंजाइटी बढ़ रही है, ये झगड़ रहे क्यों है यार? क्या है ये? ग्रो अप मैन, stop having emotional reactions to everything, especially on bloody Instagram, where people are fighting over text. God, अच्छा grow up. तो That's what I हाँ, want people to do, is समझ grow गया, the fuck up. समझ गया मैं, ग्रो दी फक अप, और मैं आपका पूरा स्टांस समझ गया, एंड आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। मैं अब कुछ बोल सकता हूँ यहाँ पे? हाँ जी। मेरे को थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा वापस, आप बोलोगे रिपीट कर रहा है, पर मेरे को वापस थोड़ा रिपीट करना है। यहाँ पे आपने जब बात की कि हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तुमको कुछ सीखना है इसमें से सीखो, वरना चले जाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, जो मैंने मेरे पोस्ट में लिखी, कि तुम आर्ग्यू करो, ठीक है, तुम आर्ग्यूमेंट कर लो। मैंने शुरू से नहीं बोला कि आर्ग्यूमेंट मत करो, डिबेट मत करो, पर अगर कोई छोड़ के उसको जा रहा है, ठीक है, आपका गोल यही है ना। आपने बोला कि आ, अभी आपने ये बोला था, आपने बोला बाद में कि मैंने बोला नहीं, कि मैं उसको एंटरटेनिंग बना रहा हूँ, ठीक है, या उसकी वजह से कई लोग सीख रहे हैं, हम है ना। डिलीवरी पे भी थोड़ा फोकस करते हैं। हाँ, डिलीवरी पे या उसकी वजह से हम सीख रहे सब हैं। कुछ, हमको सब कुछ डोमिनेट करना है, हमको हमारा आर्ग्यूमेंट भी हाँ अच्छा तो चाहिए, लॉजिक भी अच्छा हाँ चाहिए, एजुकेशन भी अच्छा भाई, चाहिए, मैं और समझ डिलीवरी भी गया, अच्छा मैं चाहिए। समझ गया, दैट्स मेरे व्हाई को आई एम द कंप्लीट बेस्ट इन करने द वर्ल्ड दीजिए एट व्हाट आई डू। भाई, ओके, मैं एवरीवन who's कंप्लीट करने watching, दीजिए I just want to भाई, intervene, कंप्लीट okay, very करने quickly. दीजिए, I want to आप very भाई quickly कंप्लीट intervene. करने दीजिए। I just want everyone over here to know that I'm the best in the world at what I do, because श्योर, my logic is pristine, my evidence is pristine, and my delivery is also pristine. I just want to take this time to appreciate myself a little bit because I'm getting a little bored. आई Okay, you can अप्रिशिएट यू, continue. आई अप्रिशिएट यू। अब मैं बोलूँ? Thank you. Yes. हाँ, तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि जिसको सीखना है उसको सीख ले, जिसको नहीं सीखना है उसको मत सीख। जब आप बोल रहे हो कि आप एंटरटेन कर रहे हो लोगों को सिखाने के लिए कि वो उसमें से सीखें, तो भाई फिर जो छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर वो तो कुछ सीख नहीं रहे हैं ना। अब उनका चाहे वो पर्सनल भी प्रॉब्लम है, तो पर ये मेरे साथ अलाइन नहीं हो रही है दो चीजें, आप कैसे बोल ये रहे हो? मैं अलाइन करता हूँ आपके लिए, ठीक हाँ, है। मेरा जो डिलीवरी का स्टाइल है, दैट इज कीपिंग इन माइंड how most people will be receptive to the message, ठीक है। एंड हाउ डिड यू Most, wait, कैलकुलेट इट? रुको, calculate, abhi I observe the world, I love studying the world, now I look around, I see crybabies everywhere. Okay, so that's, you saw how I started ADU, right? Very docile, respectful, hashtag Jordan Peterson style. Okay, that way. ठीक है. I don't want to be all polite and nice. I want to call everyone a crybaby. I really want to. Okay, but I look around, I see stupid people all the time. I'm being very honest with you right now. I just see stupidity everywhere. But I'm like, wait a second. If I call everyone a stupid person, then they'll get offended and they may not watch. So fine, I'll be a little nice. Okay, and I'll make sure that my delivery is impeccable. My choice of vocabulary is up to the mark. And as far as it's possible, I'll continue working on my delivery because I don't just want my
education to be pristine. I want my delivery also to be pristine, and I want most people to appreciate my work. That is how I choose to conduct myself. But I have no problem with someone who chooses to conduct themselves in some other way. I have teachers, okay, who I've learned from. Boring, dry, plain, make me yawn. But I'm like, wait a second, man, let me ignore this guy's delivery style. सीखते हैं यार, एचसी वर्मा खोल के मैंने फिजिक्स सीखा है, ठीक है, मजा नहीं आता है एचसी वर्मा पढ़ने में, पर ठीक है बाबा, अभी सिखा रहे वो, सीख लेते हैं, सर से सीख लेते हैं। बस मैं वो बोल रहा हूँ, चाहे किसी का डिलीवरी स्टाइल कैसा भी हो, आप इंफॉर्मेशन पे फोकस करो ना यार। और आप अगर डिलीवरी स्टाइल पे को लेके अटैक करोगे, देखो प्रॉब्लम पता है क्या अमन, स्टूडेंट को ही नुकसान होगा जिसने वो पोस्ट देखा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि डिलीवरी स्टाइल पे फोकस मत करो, इंफॉर्मेशन पे फोकस करो। आप बोल रहे हो कि यार ये लोग जो झगड़ते रहते हैं वो प्रोफेशनल्स नहीं हैं, इनका डिलीवरी का कॉन्डक्ट अच्छा नहीं है, गाली गलौज करते रहते हैं, इनको मत फॉलो करो। यार अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो आप इनके आर्ग्यूमेंट्स भी मिस करोगे। हम बोल रहे हैं सबको फॉलो करो, पर उनकी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे फॉलो करो, उनके लॉजिक के बेसिस पे फॉलो करो, उनके एविडेंस के बेसिस पे फॉलो करो, और हमको फॉलो करो, क्योंकि हमारा डिलीवरी स्टाइल कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। हम खुद के बारे में बहुत सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि हमारा लॉजिक और एविडेंस इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है। अभी क्या होता है ना, जब हम ये चीज बोलते हैं, लोग थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं, उनको एंजाइटी होता है, यार एक इंसान के पास इतना लॉजिक कैसे हो सकता है, इतना एविडेंस कैसे हो सकता है, वो खुद को इतना अच्छा कैसे खिला सकता है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। आई हैव हैड सम एडू स्टूडेंट्स से दिस, इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू अमन दुग्गल, we don't have any arguments against you. Yeah, everything you say is logical, everything you say is backed by evidence, but it's too good to be true, and I'm afraid of surrendering to your tyrannical power. Yeah, then if you're afraid, then you're afraid that you're a slave to your feelings. That's the very argument which I'm trying to make. Stop being a slave to your feelings. Stop being a stupid crybaby. And most people today, if not all, are stupid crybabies. ठीक है, अभी और कुछ? No. ओके, आपने ऑब्जर्व किया जो आपने बोला कि मैंने देखा, आई लुक अराउंड, वहां पे मुझे ऐसा दिखता है, वैसे ही आई लुक अराउंड मुझे ऐसा दिखता है, लोग आर्ग्यूमेंट छोड़ के चले जाते हैं भाई, जो पढ़ाई की चीज होती है वो भी नहीं देखते, जो अच्छा आर्ग्यूमेंट हो रहा है वो भी छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि लड़ाइयाँ हो रही। तो ये मैंने नोटिस किया, और जो आपने नोटिस किया, हो गई बात खत्म, मैंने इसलिए लिखा हो। हाँ, तो whose message is better? मैं बोलता हूँ लोगों को, यार छोड़ो ना, झगड़ा कर रहे हैं, अरे झगड़े को इग्नोर करो, क्या बोल रहे हैं वो तो देख लो, आर्ग्यूमेंट ले लो, जो सीखने को मिल रहा है वो ले लो। आप बोल रहे हो नहीं, उसका अगर वो झगड़ा कर रहे हो प्रोफेशनली, उसकी बात मत सुनो। whose message is better? आप मिक्स कर रहे हैं, बट ठीक है, चलिए वापस आता हूँ मैं उस पॉइंट पे। मैं ये Whose बोल message रहा हूँ is कि भाई better? आर्ग्यू करो, मैं ये बोल रहा हूँ आर्ग्यू करो, डिबेट करो, झगड़ो मत, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया लोग छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, तो आपका काम है उनको बोलना, छोड़ के मत जाओ, जाके देखो कुछ सीखने मिलेगा। ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है, मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं आर्ग्यूमेंट रख रहा हूँ, कि भाई अगर तुम अपने आप को, आप क्यों नहीं चेंज कर सकते यार? अगर आर्ग्यूमेंट लोगों को सिखाना है एज अ टीचर, व्हाई कांट यू चेंज योरसेल्फ? बिकॉज जिसको आपसे सीखना है वो तो गाली बक्की भी सीखेगा और नहीं भी सीखेगा ना भाई, ऐसा भी होगा। देखो, जिस टीचर अलग अलग व्हाई टाइप कांट के यू चेंज? because it's my personal choice. My conduct, my style of delivery is my personal choice. I will deliver my message the way I wish to deliver my message. If people do not like my message, or rather they do not like the delivery of my message, that's the person's problem, not my problem. Because even though my delivery is so arrogant, it's still impeccable, it's still logically pristine, it's still backed by evidence. So I'm arrogant because I have good reasons to be arrogant. I'm too good for this industry. So that's how I conduct myself. I carry myself. So this, would you accept that this is your personal opinion, and yes, whatever you have noticed around, this comes from there? Yes. Similarly, my opinion comes from जो मैं देखता हूँ, और मैंने ये देखा यार लोग छोड़ के भाग जाते हैं, तो वो वहां से आ रहा है, तो मैंने इसलिए वो लिखा वहां पे। तो अगर आप लोगों को देख रहे हो कि वो छोड़ के भाग रहे हैं, आप क्या उनको ये मैसेज शेयर कर सकते हो कि देखो, मेरे को पता है आपकी फीलिंग्स थोड़े हर्ट हो गए और आपको ये झगड़ा पसंद नहीं है, पर देख लो यार, झगड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप देख लोगे। भाई मैंने अपने आप को सुनो, आप आर्ग्यूमेंट पे फोकस करो, उनके कॉन्डक्ट पे मत फोकस करो। अमन दुग्गल से सीख लो यार,
देखो हमारा भी कॉन्डक्ट इतना परफेक्ट नहीं है, मैं मानता हूँ, ठीक है, हम एरोगेंट है, बहुत एरोगेंट है, कभी कभी गाली निकल जाता है हमारे मुंह से, ठीक है, पर हमसे अगर आप नहीं सीखोगे तो आप पीछे रह जाओगे लाइफ में, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे लोगों को कि अमन दुग्गल से मत सीखो क्योंकि वो झगड़ता नहीं, रहता मैं है ये लोगों नहीं से, बोलूंगा, मैंने तो या हमेशा आप ये बोलोगे कि अमन दुग्गल जो बोल रहा है उस पे फोकस करो, उसके मैसेज पे फोकस करो, उसके लॉजिक पे फोकस करो और उसके एविडेंस पे फोकस करो, राइट इस पे। राइट राइट, मैं ये बोलूंगा कि मैंने तो ये बोला भी है ना कि यार वो जैसा कंडक्ट करता है उसमें मत देखो, जो वो इन्फॉर्मेशन देता है उसको देखो। ये तो मैंने हाँ ग्रुप में भी बोला है, और ये मैंने तो हमारे फेसबुक ग्रुप में भी बोला है, हर जगह बोली है ये चीज। तो अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मैं अपनी बात कर लेता हूँ, पर्सनल बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने कई लोगों का मैंने बीच में मजाक उड़ाया, मैंने उनकी स्टोरी शेयर की, और वो आर्म फैट वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो मैंने उसका मजाक उड़ा दिया, ठीक है। और मेरा एक बार किसी के साथ झगड़ा भी हो गया था इस चीज में। वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर मैं शायद इसको और थोड़े अच्छे से रखता, क्योंकि मैं पहले वैसे करता था, मैंने ऐसा बिहेव किया, ये गलत था। ये मैंने सेल्फ रियलाइजेशन था, मैंने गलत उसके क्यों था? अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया। तो अभी गलत मैं क्यों था? अपने आप को जैसा कंडक्ट करता हूँ उसमें मैं नहीं करता हूँ ये चीज। बीच में मैं भी करता था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैंने कभी नहीं किया ये चीज कि भाई मैं दूध का दूल्हा हूँ। मैंने किया है, मैंने भी मजाक उड़ाया है, जॉर्डन पीटरसन की बेटी की इन्फॉर्मेशन का मैंने मजाक बनाया, यार ये तो गलत है और ये सब है। और मेरे को जहां तक याद है, मैंने ज्यादा जो फोकस था वो उसकी इन्फॉर्मेशन पे था, मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया कि कुछ मजाक उड़ा दिया उसका बुरी तरीके से। बट हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने मजाक उड़ाया, पर मुझे ये लगा कि यार a lot of times people would have reply to me कि अमन why do you, मे बी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो किसी को, आप इन्फॉर्मेशन पे बात करो या कुछ ऐसा है। तो मैंने चेंज कर लिया अपने आप को एज अ टीचर। मैंने एज अ टीचर, उस टाइम मैं कोच था, अभी टीचर वाली पोजीशन में आया, बट मैंने अपने आप को चेंज किया वहां पे। नहीं, तो वेरी मैंने गुड। अपने देखो आप ना को चेंज आपने, कर लिया, तो मैं वो बोल रहा हूँ ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं, आज इंसान अपने आप को चेंज कर सकता है कि नहीं। हाँ आप दो दो चीजें हो सकती है, हम्म, या तो आप अपना कॉन्डक्ट चेंज करो, या तो आप लोगों को बोलो कि भाई मेरा मेरा कॉन्डक्ट मेरी पर्सनल चॉइस है, तू मैसेज पे फोकस करना, मेरे कॉन्डक्ट से तेरे को क्या लेना देना है। हम बोलते हैं लोगों को कि तुम मैसेज पे फोकस करो, लॉजिक पे फोकस करो, आर्गुमेंट पे फोकस करो, हमारे कॉन्डक्ट से क्या लेना देना आपको, ठीक है। हाँ तो नहीं मैंने पसंद ये है बोला, कॉन्डक्ट, मैंने नहीं मैंने जो पसंद, ऑब्जर्व नहीं किया उसके पसंद है अकॉर्डिंग मैंने कॉन्डक्ट, चेंज करके नहीं लिखा। पसंद है कॉन्डक्ट, तो मत देखो। पर ये हाँ बोलना कि पॉल कार्टर एंड हिम, people like him are stupid, why are they because stupid? in my opinion they're stupid, because I feel you don't need to fight on all of these things. You can have an argument, you can respectfully even talk about it. even if their Maybe it can arguments are get a not, little they heated. their conduct according to you is stupid, but their arguments may still not be stupid. Yeah, I agree to that. And after, would you agree that reading your post will deter people from checking out Paul Carter's arguments, which with whoever he was having arguments? How do My you know who? no, I never made a case against argument. I made a case against people making fun of each other and calling out of गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को स्टोरीज पे। तो आपने बोल दिया कि Paul Carter and people like him are stupid. If someone हाँ वो reads, स्टूपिड है, ये मेरा if ओपिनियन है जो मैंने okay, ऑब्जर्व हाँ किया है नहीं नहीं उससे। नहीं, आपका ओपिनियन है, मैंने हम्म, मान लिया, पर हम्म। आपके अभी मैसेज देख के मैं भी नहीं, मेरे को भी नहीं पता है पॉल कार्टर की किसके साथ लड़ाई हो रही है अभी करंटली लेट। ये मेरे N1 को और लग, इनका हमेशा चलता रहता है। हाँ तो वो कासिम और उसकी लड़ाई होती रहती है, पर अरे देखो, बहुत लोगों के साथ होती है यार, कोई एक हाँ नॉर्मल सा सवाल पूछना है उसको ठीक भी है ना, धमका देता है। ठीक है ना, उसकी लड़ाई हो रही है। मैं अभी अगर किसी की लड़ाई हो रही है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, मैं जाके इंक्विजिटिवली जाके देखूंगा कुछ सीखने मिल रहा है क्या मेरे को उधर से, कुछ नया। वैसे तो कुछ मिलता नहीं है क्योंकि सब गोरे पागल है, ठीक है। वो मेरा ओपिनियन नहीं है, सिर्फ हम उस ओपिनियन को सपोर्ट कर सकते हैं विद लॉजिक एंड रीजन। दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग अमेरिकन्स आर स्टूपिड, आई कैन सपोर्ट दैट विद लॉजिक एंड रीजन, बट एनीवे, मैं मेरे ओपिनियन को सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन जब आप बोलते हो कि वो स्टूपिड है और आपने कुछ लॉजिक या रीजन नहीं दिया है कि ये बेसिस पे, उनके आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे वो स्टूपिड हैं, तो आपका कोई पोस्ट देखेगा तो बोलेगा कि यार ये पॉल कार्टर को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अमन बिंद्रा ने बोल दिया वो स्टूपिड है। आपको उसका कॉन्डक्ट स्टूपिड लगता है, पर ये नेसेसरी नहीं है कि आपको उसकी इंफॉर्मेशन स्टूपिड लगती है। राइट, यू आर राइट अबाउट करेक्ट, दैट। बस डन। हाँ तो अभी बोल दूं या मैं बोलूं। हाँ मेरे मैसेज में ये लिखा गया है कि पीपल लाइक पॉल कार्टर एंड पीपल लाइक हिम आर स्टूपिड। अगर आप अपने आप को डाउट करते हो तो आप भी स्टूपिड हो। वो अगर, तो ये तो सेम बात हो गई ना कि अगर तुम उनकी गालियां सुन के अपने आप को डाउट कर रहे हो या कुछ, तो तुम भी स्टूपिड हो। यही लिखा है ना, पढ़ो तो सही एक बार।
Paul Carters and him are like stupid. If you follow them and end up doubting yourself, you are also stupid. Why? If someone follows them and they realize that one exercise which they are programming अरे is भाई not as good as नहीं सुनो 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 चलो, सुनो चलो। पॉल कार्टर का आपको कॉन्डक्ट स्टूपिड लगता है, हम्म, पर मान लेते हैं पॉल कार्टर का जितना भी कॉन्डक्ट स्टूपिड है, अगर वो बोलता है कि आप लैटरल रेस को इंप्रूव कर सकते हो, जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस को इंप्रूव कर सकते हो, और आप लोगों को बोल रहे हो इफ यू फॉलो देम एंड गेट intimidated by them, you're also stupid. No, if you're following them and you're taking the information, you're getting enlightened. You're learning something which you didn't know before. Why are you stupid? मैंने वहां पे लिखा है कि इफ यू फॉलो देम, Paul Carter and others like him are stupid. If you follow them and end up doubting yourself, you're also stupid. If you end up doubting yourself, listen, if you end up doubting yourself because you learn some new information which you didn't have before, oh, I learned something new and this is very important and I should have known this because I'm hurting my clients by prescribing stupid exercises, and you end up doubting yourself, that may actually encourage you to take a few steps back from your practice and improve the nature of your practice. That improves the industry. तो मैं वापस people वही get- बात पे get आ hurt. गए, वहां पे Less वापस people हम get उसी hurt. बात पे वहां पे हम वापस उसी बात पे आ गए कि वही वाला पॉइंट वापस आ गया ना, जो आप अपने लिए केस बना रहे थे, वो आपने पॉल कार्टर के लिए केस बना लिया कि इन्फॉर्मेशन से मतलब है हमको, वो कैसा भी कंडक्ट कर रहा है अपने आप को, उससे मतलब नहीं है। यही है ना, यही तो पूरा समराइज किया है ना आपने। जी, जी, हाँ जी, हाँ, तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर तुम उसको फॉलो करते हो और अपने आप को डाउट करके बैठ जाते हो कि वो गालियां दे रहा है या जो भी बोल रहा है, मैंने बहुत बार देखा है कि किसी ने कमेंट किया और उसको उल्टा सीधा सुना दिया, उसे ब्लॉक कर दिया। मेरे को याद है कोच सौरभ, जो वो है, सौरभ क्या नाम है उनका, सौरभ नहीं, वो मीर। तो आप अभी कॉन्टेक्स्ट डिसाइड कर रहे हो। आपने यहाँ पे लिखा है इफ यू फॉलो देम एंड एंड अप डाउटिंग योरसेल्फ। या तो अब Why आप ये would- तो समझने को रेडी नहीं हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, आप सिर्फ वर्ड पकड़ के बैठे रहोगे क्या? अच्छा बताओ कि आपका मकसद क्या है यहाँ पे, हाँ तो मकसद क्योंकि पूरा करने आपने यहाँ दीजिए ना, पे बोलने लिखा है दीजिए। कमिटमेंट टू अ प्रोग्राम गेट्स रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स अरे आर अब ये व्हाट तो आओ मैटर्स ना, द पहले मोस्ट। इस पे तो बात करें। ये आपका पोस्ट है, कमिटमेंट टू अ प्रोग्राम गेट्स अरे ये रिजल्ट्स तो है, एंड आप रिजल्ट्स मेरे आर व्हाट दूसरे मैटर्स पोस्ट पे, मोस्ट। अच्छा अब आप रिजल्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हो। पॉल कार्टर अगर आपको सिखा रहा है कि आप रिजल्ट्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड अरे उसकी सिखा रहा है तो गाली बक रहा है, तो मैं सीख भी तो नहीं रहा ना उससे। फिर अगर वो मेरे को गाली बक रहा है, मुझे वो ब्लॉक आपका कर कसूर है, देगा। वो हाँ आपका कसूर है, वो आपका मेरा कसूर है कैसे अगर यार, फिर एज अ टीचर भी तो उसका कसूर हुआ ना वो, कि यार जो सीख सकता था नहीं, उसको भी मैंने भगा वो दिया। अपना काम वो अपना काम कर रहा है क्योंकि वो तो मैं वो मेरे एज अ टीचर मैं रेडी नहीं हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए, क्योंकि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा कंडक्ट करूंगा अपने आप को। करेक्ट। और पॉल कार्टर भी वैसे ही कर रहा है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? वही, अरे मैं आप वही बोल रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ हाँ कि मैं तो फिर तो वो हुआ ना टीचर वाली एक भी काइंड, वो ड्यूटी भी नहीं हुई कि यार मैं चलो इसको समझ नहीं आ रहा तो मैं अलग तरीके से समझा देता हूँ, वही वाली बात हुई ना। क्या वो वाली बात हुई? अरे बाबा, कि मैं मेरी बात एकदम सिंपल है। अगर अरे पॉल जब कोई कार्टर उससे अगर भाग जा रहा है, सीख ही नहीं रहा है, तो तेरी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ अगर वो सही भी हुई तो? तो प्रॉब्लम वो उसका है ना जो भाग जा रहा है और जो सीख रहा नहीं है। जब कुछ सीखने के लिए आपको सीखने मिल रहा है, सबसे पहले ये जो इंटाइटलमेंट है इसके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले आपको फुकट में सीखने मिल रहा है, वो भी इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अभी उसके ऊपर अगर आपको किसी के कॉन्डक्ट से भी प्रॉब्लम है और उसके कारण आप नहीं सीख रहे हो, तो बेवकूफ आप हुए ना, वो नहीं हुआ, ठीक है। हमको भी लगता है कि यार हम आ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, सोए के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और उसके बाद आपको मेरे कॉन्डक्ट से भी प्रॉब्लम है। सबसे अरे पहले भाई तो सिखा फुकट में तो आप सीख रहे हो। पैसे कमाने के लिए रहे हो ना, इंस्टाग्राम पे जब मैं आप आता पैसे हूँ कमाने के लिए तो सिखा रहे हो ना। तो कोई सीखना हमेशा, आ रहा है, मे बी यू विल गेट अ क्लाइंट, लेट्स टॉक फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव टू। अगर आपके पास कोई आप क्लाइंट बिजनेस भी क्यों आ लेके आ रहे हो अभी इस पे? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पैसा कहाँ से या, लेके आए इसका? यार आप तो फिर बोलोगे कि तुम कुछ नहीं, मत लाओ, मैं आप चार चीजें पहले ले आऊं। चलिए ठीक है, मैं नहीं ला रहा हूँ, ठीक है नहीं ला रहा हूँ, ये नहीं ला रहा बात हूँ, नहीं ला रहा कंप्लीट हूँ, करो नहीं ला फिर रहा हूँ, पैसा नहीं लो। ला रहा हूँ, नहीं ला रहा हूँ, नहीं ला रहा हूँ। सुनिए, जब मेरे से कोई सीखने आ रहा है, मैं उसे अब वहां पे मेरे कंडक्ट की वजह से वो सीख नहीं पा रहा है, तो मैं फुकट में चेंज नहीं कर सीखने मिल सकता रहा है क्या उसको, उसको? आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन हाँ किसी को फुकड़ में सीखने मिल रहा है। हाँ, तो यार मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे ओपिनियन में दैट अभी आप पर्सन इज सुनो मेरी बात स्टूपिड। सुनो। नो, अभी आप मेरी बात सुनो, ठीक है। मेरे को ना, मैं हम दूसरे तरीके से सोचते हैं। जब हमको दिखता है ना कि किसी का कॉन्डक्ट बहुत अच्छा है, समवन इज वेरी नाइस, आई डू नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन, ठीक है। आई हैव दैट,
If someone is nice all the time, I don't trust him, because no one can be nice all the time, right? That means that that bugger has something to hide. So if I come and I see Aman Bindra being nice all the time, I'm like, man, this guy is hiding something. I'm getting a bad vibe from him, because I know how people work, I know how people think, and nice people are usually the most phony people, the most fake people. And because of that, I refuse to learn from you. That's my problem, not your problem, because you are being nice. That's the choice of conduct which you have chosen for yourself, but it does not align with how I like people conducting themselves. It makes me suspicious about you, so I choose to say bye bye to you. I'm still losing out on your information, so that's my problem. ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया. That's my problem. If I am not learning from you, because the way you think about nice people, I also think about someone who's very loud all the time. I feel like they have a lot of insecurities that they are trying to hide. So, which insecurities do I have? Tell me. मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ भाई. आपने जैसे I'm loud all the time. आप बोल रहे हो, आपने बोला, जैसे बोला कि अमन दुग्गल, अमन बिंद्रा हमेशा नाइस है, तो वो फेक कर रहा है कुछ. तो आप फिर बताओ मैं क्या फेक कर रहा हूँ. I'm saying nice people usually have something. आपने अमन बिंद्रा एग्जांपल लिया, तो मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया ना यार. चलो आप आपका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. हाँ. Do you not get angry, Aman? I do get angry. But you choose not to display that Right. anger, and you choose to conduct yourself nicely, regardless of how angry you're feeling. Not how angry I am feeling, ऐसा नहीं होगा, पर मेरा. But you're not being true to how you feel. नहीं, एक सेकंड बोलने दीजिए, एक बार बोल दूं. आप सही बोल रहे हो. When I'm angry, मैं उसे बहुत ज्यादा बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करने देता हूँ. मैं उसे थोड़ा फिल्टर आके मेरा बाहर आता है. ऐसा नहीं है कि मैं, if I'm angry, I would not say anything. I am angry, which would show, but the way I conduct myself, it aligns with that, and I would not want to put myself out in that way, and I would not want to. Maybe if someone is learning from me for the personality that I have, मैं नहीं चाहूँगा भाग जाए वो मेरी वजह से, क्योंकि मेरे को गुस्सा आ गया भाई. I'm an open book. If I get angry and I get pissed off, I feel like unleashing a profanity or two. I'll unleash it. I'm true to how I feel. If I feel good about you, I get a good vibe from you, I'll be nice to you. I treat the situation on merit. People who get angry sometimes, who feel euphoria sometimes, who get sad sometimes, who display a wide range of emotions and treat the situation on merit, are more trustworthy people, because they are true to how they feel. So that's how people have garnered trust since the dawn of time. A king does not trust an advisor who's always nice to him and kisses his backside, because he's like, wait, this guy is just nice to me all the time because he wants something from me. I would rather have someone in my life who shares something of value and says, listen, Aman, you're going wrong. Those are the only type of friends I have, by the way, who come to me and tell me, listen, Aman, this is something to think about. I'm like, okay, thanks for that. I didn't think about that, and I didn't really appreciate the fact that you are trying to prove me wrong, but now I see where you're coming from, and thanks for that. See, now this is a different argument altogether. I don't want to get into it, but I have good reasons for judging people this way, because I'm a businessman. I have to work with people. I have to judge them. I have to judge them fast. If you do business with someone, it's based on trust. You need trustworthy people to do business with. So that's why I'm a judgmental prick. And I agree with you when you say when someone is too nice to you, maybe they have something to, let's say, hide. But here, what I'm trying to communicate is when I get angry, which would reflect. आज अगर हम लोगों की भी जो चल रही थी वहां पे स्टोरीज पे जो चल रहा था, मैं तो कुछ फेक बन के उसको हाइड करने का ट्राई नहीं कर रहा था. मैंने जो मेरे को फील हुआ वो मैंने डाल दिया वहां पे. जैसे अभी मेरे को जो फील हो रहा है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे. My way of doing it is different compared to you. नाम तो मैंने लिया ना. I'm the one who confronted you, right? But नहीं, आप यहाँ पे समझिए आप. You did because you took it on yourself. My intent was not to put it on you. You took it on yourself. Of course I did, because everything you said is something I completely relate to. This is by the way, Pranav Kakkar did this 1 year ago, and he's like, उसने वो kindness debate इसी की वजह से हुआ था ना, कि you should be kind, you shouldn't be an asshole, and all of that I could relate to, and I confronted Pranav Kakkar for the same reason. क्या रे Pranav,
क्या है देखो प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, मैंने तेरे अगेंस्ट नहीं बोला, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर पीपल. आई एम लाइक लिसन, आई एम एन एसहोल ऑल द टाइम, सो यू आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट मी बिकॉज ऑल ऑफ दीस थिंग्स व्हिच यू आर talking about 100% align with my personality. Okay, let's have this kindness debate. That's why I spoke to him about kindness, and he didn't make one single good argument for being kind. अच्छा, And, अब मैं बोल सकता हूँ? and that's also when I showed Bala the middle finger, which was awesome. अच्छा, तो वो आपका वे है ऑफ पुटिंग इट आउट. अगर मैं कोई जनरलाइज चीज बाहर थ्रो कर रहा हूँ, वो आपके साथ अलाइन कर जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं होता ना वो आपके लिए. वो तो आप गिल्टी फील कर रहे हो उस टाइम पे, तो आपने नहीं, अपने ऊपर गिल्टी नहीं फील कर रहा हूँ मैं. गिल्टी क्यों फील करूंगा मैं? why would I be guilty? Because तो फिर आप ये बोलोगे ना, तेरे को जैसा करना है वैसा कर. जैसे आप बोल रहे हो तेरे को जैसा करना है वैसा कर, जब मेरे को जैसा करना है मैं वैसा करूंगा. तो फिर आपने वो क्यों नहीं किया? नहीं 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 नहीं, या सुनो ना, बात सुनो. हाँ, अरे यार देखो देखो, अगर आप बोलते हो कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये पोस्ट डाला है, रिजल्ट्स मैटर बट हाउ यू गेट द रिजल्ट्स आल्सो मैटर्स, ये आपने पोस्ट का रिस्पॉन्स बना दिया मान लो, और मैं कंप्लीटली रिलेट कर पा रहा हूँ, पर मेरा नाम नहीं ले रहा है, ठीक है? जैसे जितेंद्र चौकसी है, वो हमेशा रिप्लाई करता रहता है मेरे पोस्ट को, ठीक है? अभी वो रिप्लाई करता रहता है, मैं देखता हूँ यार तू तो मेरे पोस्ट के लिए रिप्लाई कर रहा है, इट्स ऑब्वियस, इट्स एविडेंट. उसने नाम नहीं लिया ताकि वो कोर्ट में ये दिखा सके कि मैंने तो नाम नहीं लिया, इसने मेरा नाम लिया, मैंने नाम नहीं लिया, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ अरे बाबा मेरे तो बारे में ही फिर बात कर रहे आप हैं, जब सबको मेरे मालूम है, पोस्ट को सबको आप मेरे मालूम है कि आप पोस्ट किसके को बारे में जब बात कर रहे आप हैं. मेरे पोस्ट के लिए आर्ग्यू कर रहे थे, फिर आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया बॉस? मैंने लिया ना आपका नाम, मैंने तो लिया अरे आपका वो नाम. तो आपने पोस्ट बनाया, मेरा नाम कहाँ लिया आपने? तो एक आर्ग्यूमेंट को काउंटर आर्ग्यूमेंट डाला, वो तो बाद में जब हमारी स्टोरी पे हुई तो आपने नाम लिया. हाँ मैंने बाद में लिया नाम, पर मैंने ही तो लिया नाम, आपने थोड़ी ना अरे लिया. तो फिर ये तो बात ही आपकी गलत प्रूफ वो हो वही गई तो ना मैं कि बोल रहा हूँ ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इवेंचुअली घूम फिर के मैंने आपका नाम ले लिया. देखो मैंने इतने टाइम आपका नाम इसलिए नहीं लिया, थोड़ा सा वो हम गुडविल की वजह से, यार चलो इसके साथ दोस्ती है हमारी थोड़ी बहुत, तो नहीं लेते हैं नाम. पर घूम फिर के तो लोग हम पे डायरेक्ट कर रहे हैं बात, हमको अरे बोल घूम रहे फिर हैं. के कहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं बॉस? अरे बाबा अगर लोग अमन मेरे भाई, को ये कैसा मैं होता है आपको कि मैसेजेस अगर दिखाता हूँ, मैं आपको आपको मैसेजेस दिखाता हूँ, मैं आपको मैसेजेस दिखाऊंगा, आप मेरे ठीक को है? मैसेजेस लोग दिखाओ, बोल आप रहे मेरे हैं, को लोग बोलने बोल रहे हैं कि दीजिएगा. क्या है, ठीक है? लोग बोल रहे हैं कि यार ये क्या है, तो तुम्हारे बीच में भी कुछ बीफ चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है. मैंने बोला नहीं यार, मैंने आपको भेजे भी है वो यार देख अमन लोग. भाई, जब आपने एक लाइव किया था जहां पे तेजस आपने और बोला था कि जो नहीं, जो तेरे बारे में बोल रहा है उसकी भी देखो फटती है और ये होती है, लोगों ने मुझे भेजा, तो मैंने क्या किया, आपको कॉल किया. मैंने बोला अमन भाई आपने मेरे लिए बोला है क्या? ये आपने बोला अमन देखो ये यार, मेरे लिए नहीं है. देखो देखो, अगर तो हमको आप कॉल करना है सेम हम कॉल चीज पे करेंगे. मेरे पे कैसे डाल नहीं सकते हो नहीं यार? नहीं, क्योंकि आपने पब्लिकली एक पोस्ट नहीं दुनिया भर के पोस्ट डाले हैं, ठीक है? और वो अभी एक पॉइंट पे आ गया है जहाँ पे सब मेरे को ये पोस्ट भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि बार बार तुम्हारे बीच में कुछ बीफ चल रहा है क्या? मैंने बोला एक काम करते आपने हैं, पब्लिक इनडायरेक्टली में डाल, बहुत बार सुनो डाला है, सुनो मैंने तो सुनो, आपको कॉल करके पूछ आप लिया ना. पब्लिक में डाल रहे हो, आप पब्लिक में पोस्ट डाल रहे हो, आप ठीक भी है? तो पब्लिक में लाइव कर रहे हो, हाँ तो मैं कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं पब्लिक में कर रहा हूँ, इसलिए मैंने तो आपको फिर बोल नाम क्यों नहीं दिया. ले रहे थे? ले लिया ना, मैंने तो लिया ना, अरे आपने नहीं लिया, नहीं, वो मैंने लाइव लिया में कहाँ लिया था नाम? लाइव में. अरे आपने एक लाइव किया था, मैं आपको याद दिला देता हूँ, जहाँ पे आपने बोला जो जैसी तेरे बारे में जो बोलते हैं ना, अभी मेरे बाद बोलने लगे, उनकी भी फटती है, उनका भी ये होता है. तो मैंने आपको कॉल किया, तो मैंने बहुत सारे लोग थे, वो बहुत सारे लोग थे, सिर्फ अब आप मेरी नहीं बात तो थे. सुन लो यार. कितने कितने लोगों का अरे नाम मेरी याद बात तो रखो. सुन लो, हाँ फिर आप बोलो ना, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ आपको. हाँ. आपने मैंने आपने ये डाला, मेरे को किसी ने भेजा, दो जनों ने मुझे भेजा, मैंने देखा यार, मैं पहले थोड़ा कंफ्यूज था कि यार अमन और मेरी तो इतनी सही है, तो ये ऐसे मेरे बारे में क्यों बोलेगा एकदम से. फिर क्या मैंने आपको बोला कॉल मैंने? किया. ये किस चीज की बात कर रहे हो आप? अरे सुनो तो सही यार, बता ही तो रहा हूँ वो, कि ये अच्छा आपने बोलो. एक लाइव किया था जहाँ पे आपने जितेंद्र चौकसी को कॉल आउट किया था, वेर एन यू उसका नाम सेड नहीं ले कि सकते, कोर्ट ऑर्डर है. अरे सॉरी यार, क्या बोलें फिर. हाँ हाँ बोलो, मैं तो लेता हूँ नाम. हाँ, वहां पे ऐसा हुआ कि आपने जो लाइव किया, वहां पे आपने बोला जो जेसी तेरे बारे में भी जो लोग बोलते हैं, मेरे बाद बोलने लगे हैं, उनकी भी फटती है, जो तू सुन रहा है ना, तू भी फट्टू है, हाँ कावर्ड और ये सब बोला. तो मेरे को किसी ने, हाँ दो जनों ने ये भेजा, तो मैंने वो हाँ. देखा, तो मेरे को काइंड ऑफ लगा कि यार ये शायद मेरे लिए है, क्योंकि मैं ही तो बोलता हूँ इसके बाद. सबके लिए है, सबके लिए, आपके लिए भी है, पूरी इंडस्ट्री के लिए, जो लोग तो फिर आए मेरे लिए बड़ी भी है बड़ी. तो नाम लेते ना बॉस, नाम क्यों नहीं लिया? कितने लोगों का नाम लूं मैं? सब मेरे को सब फट्टू लगते हैं, आप भी लगते हो और बाकी सब भी लगते हैं, मेरे को फट्टू ही लगते हैं, सब फट्टू, जो भी देख रहा है यहाँ पे सब फट्टू है. लो बोल दिया सब, अभी अपना नाम अटैच कर ठीक, लो, लिस्ट बनाओ, ठीक है? सब फट्टू हो तुम. तो फिर जाओ. अब ये तो आपने अपने आर्ग्यूमेंट को तोड़ दिया वापस. क्या थोड़ा मैंने मेरे आर्गुमेंट को बाबा? अरे आप मेरे को बोल रहे हो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो आपके लिए डाला ही नहीं ना वो पोस्ट. अगर आपको ये प्रॉब्लम थी कौन तो आप सा? मेरे से पूछ लेते ना यार,
मैं आपको हमने ले क्लैरिफाई लिया कर देता ना, या मैं स्टोरी पे नहीं लिख हमने देता ले दिस लिया इज नॉट क्योंकि फॉर आपने अमन पब्लिक दुग्गल। पे पोस्ट डाला है, हमको पब्लिक में मैटर सेटल करना पसंद है, क्योंकि अगर आपका पोस्ट पब्लिक में, मैं प्राइवेटली नहीं सेटल करूंगा, मैं आके वो मेरा तो पॉइंट आपने, ऑफ व्यू शेयर मैं तो करूँ। अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरा आपके लिए था ही नहीं। आप तो खुद ले रहे हो ना कि मेरी पर्सनालिटी असाइन कर रही है तो ये मेरे लिए है। हमने ले लिया है खुद, क्योंकि हम बहुत रिलेट कर सकते हैं आपके पोस्ट से, ठीक है, तो वो सारी क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स है जिनको आप अटैक कर रहे हो हमारी पर्सनालिटी में, हमने ले लिया खुद पे, ठीक है। तो अगर आपको अभी बोलना है कि वो मेरे लिए नहीं है, ठीक है, आप बोल सकते मैं हो, तो पर बोल हमने रहा ले हूँ, मैं लिया तो खुद शुरू से बोल रहा हूँ। मैंने तो पे। ठीक है तेजस को पापा, भी यही बोला था, उससे फोन पे बात की थी तो। ये तेजस को भी वही फीलिंग है ना, क्योंकि देखो अरे जो बात बहुत आदमी सिंपल, सुनो सामने सुनो वाला सुनो आपके सुनो सामने बोल सुनो रहा सुनो है। सुनो सुनो सुनो, बात बहुत सिंपल है। हम रिजल्ट्स ऑप्टिमाइज करने की बात करते हैं, हम सिर्फ अडियरेंस पे फोकस नहीं करते, कमिटमेंट टू रिजल्ट्स नहीं। मैं बोलता हूँ फूड सिलेक्शन मैटर्स, एक्सरसाइज सिलेक्शन मैटर्स, आप बोलते हो नहीं, कमिटमेंट टू अ प्रोग्राम मैटर्स, ये फूड सिलेक्शन सब ये ऑप्टिमल गलत बोल रही प्रोग्रामिंग। है, मैंने बोला ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, आपने बोला है यहाँ पे, मैं नहीं आपको बोला दिखाऊं, है, पढ़ लीजिए। आपने पढ़ केस लीजिए। बनाया है सब ऑप्टिमल पढ़ लीजिए। प्रोग्रामिंग के लिए, पढ़ मैं आपको लीजिए। पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। हाँ, वो तो दूसरा पोस्ट है ना, चलो दूसरे पोस्ट पे आओ। तो यार आपके मुंह से ही आया है ना, एक पोस्ट है दूसरा पोस्ट है, हाँ, मैं वो बोल भी रहा पढ़ो, हूँ चलो वो भी पढ़ो, बनाया पूरा है, पढ़ो। पूरा आपने पढ़ो। केस बनाया है पूरा सब पढ़ो। ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग के लिए। पूरा पढ़ो। नहीं सुनो, पूरा आपने पढ़िए ना। केस आप, मैं पढ़ूंगा हाँ पापा, हाँ हाँ। पर मैं जो वाइब आता है वो पोस्ट पढ़ के, वो ये वाइब है, आप किसी से भी पूछ लो जो ये डिबेट देख रहा है, कि आप बोल रहे हो देखो what matters at the end of the day are results, okay, not how you get the results, optimization of results, ये सब मैटर नहीं करता है, अडियरेंस मैटर करता है, कमिटमेंट मैटर करती है, उस पे फोकस करो, मोटिवेट करो लोगों को, ये एक दो एक्सरसाइजेस के को लेके बहस मत करो, यू फाइंड दैट स्टूपिड। नाउ इफ यू डिनाई दैट राइट नाउ, then you're changing your stance, you're चलो being मैं true to your बोलने word, तो दो, मेरे को बोलने तो you're दो। being true to your word, then now what नो 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 नो, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक राइट नाउ। जब मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया था वहां पे, तो आप बोल रहे थे अच्छा आपने ये जो लिखा है, मैं तो वो जो पढ़ रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप कॉन्टेक्स्ट अभी दे रहे हो, अभी जो थोड़ी देर पहले बात हुई। अभी जब मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया है तो आप वो पढ़ नहीं रहे हो, अब आप वो पर्टिकुलर चीजें उठा के बोल रहे हो। आप चलो पढ़ो ना पूरा आपका पोस्ट। आपका कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, चलो मैं पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट पढ़ता चलो हूँ, पढ़ो। ठीक है। It's been more than a year since I went to Pune. The last time I went, I met this guy. He worked as a cook in a very small cafe. I saw the guns and asked him if he could flex. I also asked him if he trains in the gym, to which he replied that he does a few push-ups and curls and works hard from morning to evening. ठीक है, गधे की तरह काम वर्कआउट कर रहा है और इसको रिजल्ट मिल रहा है। लोग गधे की गधे की तरह तरह रहते हैं। वर्कआउट नहीं कर रहा, देखो ना, पढ़ो तो सही, पढ़ो। नहीं नहीं, गलत समझ आपने रहे हो। बोला ना, नहीं नहीं बोला। नहीं 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 वर्क्स नहीं, फ्रॉम मॉर्निंग टू द अंधाधुंध इवनिंग। नहीं, मॉर्निंग टू इवनिंग वो वर्कआउट नहीं गधों बोल का रहा काम हूँ। है, वर्क्स ऑल्सो एंड वर्कआउट भी, ठीक है, गधों की तरह काम है वो, हम मानते हैं। कोई कोई लोग गधों की तरह काम करते हैं, कोई कोई लोग दिमाग से काम करते हैं, मानते हो कि नहीं? जी बिल्कुल। हाँ यार, ठीक है। तो I mean, look at those guys. This guy works harder than me. Does he make more money than you? That's what matters. Works longer than Oh me. no, Does he make more money than you? that's That's what what matters matters. to you. No, that's what actually matters. That's an important message. I'll come back to you. It भाई doesn't just matter to me. आप It matters ठीक to है, इस पे भी everyone. बात करते हैं, इस पे भी बात करते हैं, पे भी चलो। बात करेंगे. हाँ, It matters to everyone. इस पे बात Okay. करेंगे, इस पे भी If you बात do करेंगे, not, इस पे भी बात करेंगे, इस पे करेंगे आर्गुमेंट पे आओ। करेंगे. हाँ, sure. Can you do better? Sure. Yeah, he can do better. Yeah. Does he have time to set up his cable pulley? No one. No. Where do you get the cable pulley from? No one brought the cable pulley up. Now what you're doing is you're just introducing a false dichotomy for no reason. Listen, if I met this guy, you know what I would say? Hey man, good. You're working hard. You're doing well for yourself. And okay, this is the job you're doing. Maybe if you invest some time and learn a little programming for me and then join the fitness industry, you can become an online coach too, because anyone can become an online coach. Work hard as an online coach, you make False more money. Oh, wait. Okay, I know I'm being a little ridiculous right now, but listen. Okay, that's what I would say. And this is how you're working, right? You're doing random push-ups, squats, curls, whatever you're doing. Hey, I know you don't have time to go to the gym. Yo, take a band, man. Yo, मेरी तरफ से band. मैं बहुत अच्छा हूँ. मैं अमन बिंद्रा. A nice guy, Aman Duggal. You take a band. Improve that. Or if you're doing your push-ups, program them this way. This is all you can do. You can do body weight stuff. Do it this way so that you can optimize your joint health. Now let's move forward. He's working from morning to night. I'm assuming he's healthy. Moral of the story: people can use what they have and look great, given they put in the work. So now you're making a case that given they put in the work, they can do whatever they want and they can still get results. People can get in shape whatever they want. गलत बोल रहे हो. People can get in shape doing what using whatever they have. Now what you're saying here is that their methods do not matter.
What matters is that that's exactly what you're saying. You're lying, Aman Bindra. Liar. No Liar. lying, मैंने लिखा है, मैं lie No. क्यों करूंगा यार? People can use what they have. When I'm and saying look he can great sure do better, मैं बोल given रहा they हूँ better put कर सकता है. given they put in the work. Your Given they case is वहाँ पे भी तो he has to given put they in the put work. in the work. Yeah. That is your key point. Yeah. That if they put in the work, that's what matters. They'll get No, results. you are putting words in my mouth. No, I'm reading what you said. No. People can use what they have and look great given they put in the work. Similarly, people who have time, space, and energy can do the best for themselves. It comes down to access of time, money, information, and accessibility. You do agree that it comes down to access of information, and there is better information. Sure, you can do the best you can given that you have resources, but more than anything, your love for working out and your lifestyle in general will decide if you stay in shape. Now, some programming experts will argue that you just pick one case and try to make a case for us. I have a question for you. Aren't you doing the same? Why can't suboptimal programming have a place? This is the point of your entire post. Yeah. Why can't suboptimal programming have a place? And why do people on suboptimal programs produce results? Why do you show only one side of the story? I agree that people on suboptimal programs produce results, but they can get better results if I they said do not that, follow. bhai, I No. said that. Where did you say it? अब Where? देखिए, sure he I can do hope better. and educators be open to hearing each other's perspectives and do the best for the people looking at our posts and wish we can do better. You never said anything. You have. आपने अभी बोला था, आप क्यों काट रहे हो ये? Okay, I'll read again. I'll read. वापस पढ़िए. I'll read calm, cool, composed. Sure. Okay. I have a question for you. Why can't suboptimal programming अरे have a ऊपर तो place? पढ़ लो भाई, आप नीचे पढ़ नीचे लिया ना पढ़े जा रहे हैं. बाबा. और कितना आपने आपका समरी ये है. Why can't suboptimal programming have a place? हाँ, चलिए इस पे बात करते हैं. हाँ, बोलो. हाँ, What is इसके your केस में what is a good reason to make a for suboptimal programming to have a किसी case? के पास रिसोर्सेस नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर वो अपने लिए प्रोग्राम डिजाइन करता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, शेप में रह सकता है ना वो. और उसको चोट भी लग सकता है अगर वो वैसे ही रिजल्ट प्रोड्यूस करता रहेगा. ये आप डिसाइड कर रहे हो ना विदाउट आपने प्रोग्राम देखे. Listen to your term. You said suboptimal programming. This guy is not programming. He's just following what he knows, which is very It's still a little. program. It's still a Okay, program. fine. Exercise is a And recipe, you right? have asked. You have taught this us question. exercise is a recipe. Why can't suboptimal programming have a place? That is the biggest problem with the at the heart of this message, which you have used to conclude your Right, post. Why right. can't suboptimal programming have a Right. place? Right. I am saying, given whatever little resources you have, you can still optimize the program to the best it can be. I am not should stopping you settle. from doing that. You should not settle for a suboptimal program. You're saying at the end of the day, what matters is he puts in the work. Let's That say is your- you optimized it. Let's say you optimized it. आपने उसको optimize करके दे दिया उसका प्रोग्राम, ठीक है? उसका रिसोर्सेज जो है, उसके पास जो भी चीज है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप वहां पे फिर भी वो सब ऑप्टिमल है, तो वो गलत है क्या? नहीं. Given his situation and given his environment, I have optimized. You can't optimize everything because you don't have a Kaiser like me. Right, Okay? right. Listen, That's what listen, the point is, listen. bhai. No, the point is you have made an argument for suboptimal program. Why can't suboptimal program? You use his example. No, listen Yeah, carefully. I You did. use this guy's example, who is in touch with you, and you can see that he is just putting in the work haphazardly and randomly. Do you agree or not that if he were to polish his approach a little bit and optimize his programming based on the limited resources which he has, he can get better results and safer Yes, he results? can. He can. I'm on board But with you did not mention that. What the point of your entire post was, please go and read it. I'm going to screenshot this post. The point of this entire post is, or your entire post was, look at him. He's got such big guns because he puts in the work. Why can't suboptimal programming have a place? You're What is wrong. the You're message putting trying words to- in my mouth. What is? You're putting words these are in my your mouth. words. No, Your words. no. You. Okay. आप उसको ऐसा समझ रहे हो तो आपकी Everyone, गलती है, मेरी listen to थोड़ी है. me. Okay, now I'm taking it to the audience. Everyone, go open Aman Bindra's post. Okay, this one. Okay, this post. It's titled Suboptimal Programming. Okay, please tell me, what is the message you got from this post? Did you get the message that at the end of the day, what matters most is you putting in the work? And is he not making a case for suboptimal programming and saying that at the end of I the am day, what making a matters is case putting in for the work? suboptimal programming. I'm saying that, and I never said कि वो optimize नहीं कर सकता है. मैंने बोला if he आपने can. कहीं बोला ही नहीं. आपने कहीं बोला ही नहीं. लिखा आप है मेरे message भाई, देखो. पढ़ लो ना यार. कहाँ है? कहाँ लिखा है? लिखा आप मैंने. खोल के अरे पढ़ो तो आप सही, खोल के. लिखा है ना. कहाँ, बोलना कहाँ, बंद करोगे कहाँ? तो पढ़ोगे ना.
कहाँ देखो कि ये बेटर कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, पढ़ो वापस। Can he do better? Sure. Does he have time to set up his cable pulley? No. You introduced a cable for no good reason over here. Can he do better? अब Given आपको हर चीज से प्रॉब्लम हो गई। मेरा क्योंकि पॉइंट, आपने मैसेज ही ऐसे फ्रेम किया है, आपने मैसेज ही ऐसे फ्रेम किया है। आपने बोला कि नहीं इसके पास तो केबल स्टेशन नहीं है तो ये ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ बाबा जो इसके पास है उसकी वो तो इम्प्रूव करके दो, उसको थोड़ा ज्ञान दो। आप बोल रहे हो नहीं, व्हाई कांट सब ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग हैव अ प्लेस बिकॉज़ दिस गाय गॉट रिजल्ट्स एंड ऑल ही डज इज पुट्स इन द वर्क। गलत बोल प्लीज रहे हो दैट इज भाई द हार्ट। वापस। नहीं आप गलत मैं बोल तो रहे आपके सामने हो। बैठा हूँ ना जो बोलने वाला। now you've changed your नाउ यू आर entire जस्ट stance. ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट, यू आर I'm not नॉट trying to लिसनिंग टू prove a मी, point. यू आर Okay, नॉट लिसनिंग I'm टू going मी। to keep quiet. I'm going to keep Yeah. quiet. Someone अरे who समवन please क्यों, मेरे से पूछ लो ना यार। क्यों आप तो अपनी बात पे पीछे हट रहे हो अभी। अरे मैं कहाँ हट रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ सारी आपने चीज यार, लिखा आपके है सामने बोल रहा हूँ। यहाँ पे सब ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग। अरे He लिख puts in the रहा, work. लिखा है वो भी बोल रहा कोई हूँ। भी अगर वो चीज पढ़ेगा आदमी देखो, सुनने को रेडी नहीं है, आप चिल्ला कमेंट चिल्ला में के लिख पॉइंट के। प्रूव कर दोगे तो अरे नहीं, दैट्स ऑन यू। ठीक है बाबा, आपको जो बोलना है बोलो। अरे बोलने तो दो नहीं रहे हो ना भाई, फिर हाँ क्या बोलो बोलना है बोलो बोलो। मैंने पोस्ट में लिखा कि ये इसके पास जो है उसके पास टाइम एक्सेस नहीं है किसी के पास। अगर मैंने इस पर्टिकुलर आदमी की बात की, क्या ये बेटर कर सकता है? हाँ ये बेटर कर सकता है, और फिर केबल मैं क्यों मना इंट्रोड्यूस किया नहीं आपने? कर रहा हूँ। फिर पर मैंने उसके बाद बोला, आपने डायरेक्ट केबल पे क्यों अरे बोल जंप यार, किया? बोलने नहीं देते हो, फिर आप बीच बीच में काट रहे हो। मैं काटूं तो आपको प्रॉब्लम है? अच्छा बोलो। जब मैं बोल रहा हूँ क्या ये बेटर कर सकता है, हाँ ये बेटर कर सकता है। उसके पास जो एक्सेस है चीजों का, उससे वो जो कर पा रहा है उसके बावजूद वो शेप में है। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि अगर उनके पास लिमिटेड चीजें भी हैं तो वो फिर भी शेप में रह सकते हैं। इट कम्स डाउन टू देयर लव फॉर ट्रेनिंग, जो हम अधीरेंस की बात कर रहे थे। क्या अडियरेंस इंप्रूव नहीं होगा अगर उसने सब ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग को ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग बना दिया, अरे उसके मैंने जॉइंट को कहा, मैं आपने तो बचाया? पिछली बार भी माना ना यार, अगर हो गया तो हो गया, वो अधीरेंस इंप्रूव कर लेगा। अधीरेंस तो इट ऑल्सो कम्स डाउन Why टू व्हाट अ can't पर्सन suboptimal लाइक्स डूइंग programming have a और place? लव्स डूइंग। And why do people on suboptimal programs produce results? Are you trying to say that there is one optimal program for everyone? Please नो tell आई me एम नॉट that. सेइंग दैट। Then what do you mean by suboptimal program? मैं ये बोल रहा हूँ कि अरे भाई, जब ये आप बोल, वापस जाते हैं इस पे, ठीक है? अब आप मेरे को काटिएगा मत, अगर इसको मेरे को कल बोलने चोट देंगे ना लगी तो प्लीज। आप बोलो बोलो। यार आप बोलते हो, बोलो बोलो, फिर बीच में काट देते हो। अच्छा बोलो। तो बोलने देंगे पक्का? हम्म ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला कि यार ये मैं आदमी से मिला, ठीक है? मैं मेरा पूरा पोस्ट समझा रहा हूँ, अब आप ये मत बोलना कि ये तेरा पोस्ट ही नहीं था, ठीक है? क्योंकि मैं ही समझा रहा हूँ, मैं समझाने वाला हूँ। मैंने ये बोला मैं ये आदमी से मिला, ठीक है? यहाँ पे मैंने इससे पूछा कि तू क्या करता है, उसने बताया मुझे कि पुशअप कर्ल्स जो भी करता है वो, उसने मेरे को बताया कि 30 मिनट वो जाता है 2 बार जिम। अभी ये बेटर कर सकता है क्या जो वो कर रहा है? यस वो बेटर कर सकता है, बट जो उसके पास टाइम एक्सेस और जो चीजें हैं वो जो कर पा रहा है, इससे ये समझना चाहिए, या ये समझ आता है हमको कि सब ऑप्टिमल जिसको आप बोलोगे उस पे भी प्रोग्रेस कर सकते हैं हम, तो उसकी भी जगह है, वो भी हो सकता है वहां पे, वो भी हो सकता है। अभी आपने बोला कि वो बेटर कर सकता है क्या, अगर आप उसको बैंड ला दोगे, ये ला दोगे, वो ला दोगे, हाँ वो बेटर कर सकता है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि वो बेटर नहीं कर सकता है। उसका सब ऑप्टिमल प्रोग्राम जो उसके पास एक्सेस है चीजों का, उसके बावजूद भी उसको रिजल्ट आ रहा है, तो सब ऑप्टिमल प्रोग्राम की जगह नहीं है क्या? फिर बोलो कि सब ऑप्टिमाइज ही कर दूं मैं। वो सब ऑप्टिमल प्रोग्राम से जो उसको रिजल्ट आ रहा है, आज उसको रिजल्ट मिल रहा है, कल वो रिजल्ट का रिजल्ट ये होगा कि उसको चोट लगेगा। ठीक है, तो यार जब ये आप आप किसी के कैसे अभी डिसाइड अभी कर अभी रहे हो? आपने बोला है, अभी मेरे को बोलना है, ठीक है? वो सब ऑप्टिमल प्रोग्राम का रिजल्ट होगा कि उसको फ्यूचर का वो रिजल्ट का रिजल्ट ये होगा कि उसको फ्यूचर में चोट लगेगा। ठीक है, तो how is that contributing to his adherence to exercise? Because he'll end up hurting himself, and someone a poor fellow like him may not be able to even afford surgery. That does not, you're not making a case for a suboptimal program. You know what you're making a case for? You're making a case for working, putting in the work, and your message should have ended there. The fact that it then proceeded to why can't suboptimal programs have a place, why can't we follow, these two messages are different. नहीं I वापस पढ़िए, सारा 100%. पढ़िए। Hey, now let me finish. You saying people should put in the work. I agree. People should put in the work. People should work hard in life. People should not stop working. Great, awesome. But now you're also saying that he just randomly does push-ups, curls, and everything, and he's got results
from a suboptimal program. Why can't suboptimal programming have a place? That you are you Why have do asked. people get results on suboptimal program? सबऑप्टिमल प्रोग्राम की जगह क्यों नहीं है? अगर किसी के पास नहीं है एक्सेस तो वो कर सकता है ना रिजल्ट। वो एक्सरसाइज करना ही छोड़ दे क्या? अरे बाबा, एक्सरसाइज गिवन व्हाट यू हैव, गिवन योर लिमिटेड रिसोर्सेज, वो प्रोग्राम को हम ऑप्टिमाइज कर सकते करो हैं, ना, मना किसने किया? बेस्ट बना सकते हैं। सुनो सुनो, अभी आपने बोला, मेरी बात सुनो। वो उसके पास जो रिसोर्सेज है, उसको अगर सही नॉलेज मिलेगा, उसको सही एजुकेशन मिलेगा, वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपना वर्जन ऑफ ऑप्टिमल बना सकता है वर्कआउट, और आप उसकी वो मदद कर सकते हो, एंड यू विल मेक श्योर दैट ही विल गेट इवन बेटर रिजल्ट्स। लेकिन आपने वो नहीं बोला, आपने बोला व्हाई कांट सब ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग हैव अ प्लेस। वो सब ऑप्टिमल मेथड फॉलो कर रहा है, उसको रिजल्ट मिल रहा है, एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्ट इज ऑल दैट मैटर्स। मैंने जब लिखा है कि वो अपना बेटर कर सकता है, इसको श्योर वो बेटर कर सकता है, तो मैंने जब लिखा है, तो आप कैसे मेरे को बोल रहे हो कि मैंने लिखा ही नहीं? ठीक है, तो आप मेरे को फिर बताओ घूम फिर के आपका पॉइंट क्या है। इसका मतलब तो आपका कोई डिसएग्रीमेंट ही नहीं है मेरे साथ, ये मेरे को तो समझ मैं में बोल आ दूं? मैं नहीं नहीं नहीं, बता मैं दूं? नहीं, मैं पहले एक बार समराइज करता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे कोई डिबेट ही नहीं है, ठीक है? आपका कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। हम फूड सिलेक्शन और एक्सरसाइज सिलेक्शन पे फोकस करते हैं। मेरे I 100%, for example, I'll give you a simple example. Okay, if you're going to the gym and you're performing a dumbbell lateral raise, that's a stupid exercise. And if you program a dumbbell lateral raise, that's malpractice. You should program a cable lateral raise instead using a cuff. If you go to the gym, if you are someone who is responsible for prescribing exercise programs, do you have a problem with that statement which I just made? No, I said do the best for the people you're working with. So you agree that a cable lateral raise performed with a cuff is better than a dumbbell lateral raise? I do agree. And everyone should program a cable lateral raise over a dumbbell lateral raise. जिसके पास एक्सेस है, yes. Then we don't have no disagreement, and that's it. The debate's over. That's it. The debate is over. Honestly, see, my whole point here was. तो मैंने भी तो यही बोला ना भाई, आपने शुरू से समझी नहीं मेरी बात। नहीं, you've gone back on your word. I'm sorry. Everyone. No, I have not gone back on my. I have the same stance from the time we started this topic. You're making me look like I'm taking it back, putting it in my mind and others' mind. That's not right. Okay, fine. Then we're both on the same page, and we both feel that food selection is important, exercise selection is important. It does. If any coach at nutrition course is programming full range of motion bench presses or squats or dumbbell lateral raises, they are malpracticing, and they should perform a cable lateral raise with a cuff. Someone, if they have the access to whatever everyone you has, can better. Almost everyone has access to the gym. So if they go to the gym, they can get a cuff, and they should perform a cuff lateral raise. I expect to see only cable cuff lateral raises in nutrition coach programs moving forward. अरे अच्छा, अभी खत्म तो करने दो, न्यूट्रिशन कोच पे आ गए तो बात करते हैं ना जी। फिर यहाँ पे तो और मैं शेयर करता हूँ। चलो अब आप आ ही गए तो इस पे और बात करते हैं, ठीक है? अब मैं ये बोलूंगा कि हमारी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, ठीक है? आपने बोल दिया केबल लैटरल रेज विद अ कफ जिंदाबाद, डंबल लैटरल रेज बैड एक्सरसाइज, वी आर ऑन द सेम पेज हियर. If you have the access to a cable and if you have the access to better things, program cable lateral raises with a cuff. I agree. Yes. Then done. We don't have any disagreement here. We're both on the same page. You want to talk about gender roles because I have a call? नहीं, अभी इस पे स्क्वाट उस पे भी बात करते हैं ना, स्क्वाटिंग वगैरह पे बात करते हैं। आपने बोला कि न्यूट्रिशन कोच में अगर कोई भी है जो स्क्वाटिंग प्रोग्राम कर रहा है या फिर वो कुछ कर रहा है, they are malpracticing. I don't believe that. Okay. Why would you program a squat? Okay, मैं डेडलिफ्ट की बात से यहाँ पे चालू करता हूँ और डेडलिफ्ट की हम लोग यहाँ बात करते हैं. So a lot of clients of mine come from the place where they have been training a certain way. So let's say deadlift, they have been performing deadlifts. So whenever I am programming for them, I take into the consideration of enjoyment with the exercise. Now, I sure can do better. Deadlift को मैं replace करके और exercises डाल सकता हूँ जो कि उससे better होगी. बट अगर ये इंसान डेडलिफ्ट की वजह से जिम जाता है क्योंकि उसको वो नंबर्स पसंद है, दिस पर्सन काइंड ऑफ द नंबर्स मोटिवेट हिम टू
go to the gym. I don't mind programming that. Would you still not mind programming that, given that you find good enough reason to know that him performing this exercise, given how he's built, his limb length, segment length, that he's probably setting himself up for a disc in the future? I can educate him on this. Perfect. Then I have no problem. So your job is to educate the client and say, listen, this exercise which you really enjoy performing, for whatever reason, you can perform. Can be enjoy problematic for you, but if you Let me still choose finish. to Let do me it, I finish. can program for you. Let me finish. Okay, we are following rules. Yeah. Okay, so you enjoy performing this exercise. Well, firstly, we can also have a conversation about enjoyment. That whole enjoyment theory is problematic because people enjoy what is in trend or what's in vogue, and they can always learn to enjoy something. Wait, let me finish. They can always learn to enjoy something else, and if you have enough influence over your client, you will be able to sufficiently redirect them in a direction which they can derive enjoyment from, and which will also appeal to their long-term joint and connective tissue health. But in this case, I don't have a disagreement with you. That's fine. Good, awesome. हाँ, तो यही मेरा ये था, तो मैं ये नहीं बोलूंगा मैं मैल प्रैक्टिस कर रहा हूँ अगर किसी के एनसी में आप देखोगे वहां पे. So fine. That's great. No, you're not malpracticing. I agree. Anything else you want to speak about with gender roles or anything of that sort? So we are on gender the same roles. page. हाँ, gender roles की हम बात करते हैं. Quickly summarize. हाँ, Very quickly, I want to summarize. correct. Okay. Or everyone who's watching, Aman, Bindra, and me are on the same page. Okay. What matters is not just adherence or commitment to a program. Yeah, right. Wait, not just adherence. Wait, let me finish. Okay, we are following rules. Okay. What matters is not just adherence or committing to a program. Results are not all that matters. How you get the results matter. My post is awesome. Results matter, but how you get the results also matters. Poor exercise selection often means unnecessary fatigue, and poor joint health. Poor food selection often means adherence is not just a function of applying principles. It's a function of selecting the best method which aligns with these principles. Your clients deserve better. They didn't pay you for malpractice, so I think we're on the same page here. हाँ, बस मेरा एक डिसएग्रीमेंट है वहां पे आपसे, एक लाइन पे, एक पर्टिकुलर लाइन पे, तो मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ. ऐसा लगेगा कि मैंने वो मानी है चीज, क्योंकि मैं नहीं मान रहा हूँ चीज. वेरी यू सेड कि ऑप्टिमाइज करके हम उसे और अधीर करा सकते हैं प्रोग्राम पे. ठीक है, पर यहाँ पे इंजॉयमेंट वाली बात करें, अगर आपने ऑप्टिमाइज कर दी और वो कर ही नहीं रहा है वो चीज, तो अधीर कैसे कराओगे? देखो, मेरा गोल है क्लाइंट को बेस्ट प्रोग्राम, ऑप्टिमाइज प्रोग्राम फॉलो करवाना. ठीक है, अभी हम खुद के इन्फ्लुएंस पे इतना विश्वास रखते हैं कि अगर कोई एंजॉय, मेरे पास जब क्लाइंट आता है बोलता है कि मैं एंजॉय करता हूँ एक्सरसाइज को, मैं उसको पूछता हूँ क्यों एंजॉय करता है. लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट. ओके, फॉर एग्जांपल थोड़ा एक्सट्रीम है, लेकिन someone enjoys performing this exercise. You know he's going to get a supraspinatus tear if he continues performing that exercise, no matter how you program it for him. Then it is my job to tell him, listen, I know you enjoy this for whatever stupid bro reason you enjoy it, but it's time to start enjoying better exercises. So that's where I intervene, and I use my superior knowledge of exercise optimization and tell him, now it's time to develop a new enjoyment. It's time to develop a new hobby. I know you really like this stupid upright row, but no more upright rows for you. Okay. And now you listen to me and you'll continue following the program, and you'll be able to adhere to the program. You know what adherence means? The definition of adherence is to be able to follow the program and continue following the program. If someone hurts themselves, they can't follow the program. Similarly, if someone is not ready to do certain exercises, they cannot adhere to the program. Which client? Are there any clients over here? Wait, I want to. यार आप तो मतलब आपने तो जैसे मैंने जर्नी आपकी फॉलो की है, साकेत गोखले को भी आपने पावर लिफ्टिंग में डाला. ठीक है, यू टोल्ड हिम कि यार साकेत 200 kg की डेडलिफ्ट थी तेरी, पावर लिफ्टिंग कर. अब वो स्क्वाटिंग भी कर रहा था, वो डेडलिफ्ट भी कर रहा था, वो बेंच प्रेस भी कर रहा था, तो आप मैल प्रैक्टिस कर रहे थे क्या? No, it's not malpractice, because firstly, he's got really good segment lengths for powerlifting, and his career aligns perfectly. His muscle base contracts and everything else which he has, it aligns perfectly with the sport of powerlifting.
So keeping everything in mind, his health benefits, his joint health benefits, and also the fact that he's going to make a lot of money, and then maybe after a while he can, like in sports, man, sports are not healthy. They don't facilitate great joint health. But we think to ourselves, okay, man, he's going to make a lot of money. Okay, then he can pay for surgery. Fine. In this, the cost versus benefits are good. So fine. If, for example, if someone's doing an upright row and there's an upright row competition and he gets $1 million, I'm like, listen, man, I don't care if you don't have a supraspinatus tomorrow. You upright row 100 kilos, get $1 million, then we'll invest a little money, get your new supraspinatus, put you under the knife, and you can enjoy $1 million. ठीक है, समझ गया, cool. So my point being, मेरे client की मैं अगर बात करूं, अगर मेरा कोई client है, I can educate this person, which I do, कि यार maybe ये तेरे लिए ठीक नहीं है. अगर तू continue करना चाहता है, वो तेरी responsibility है, not mine. I want to do the best for my clients. I also want to take care of the enjoyment part. I can educate them कि maybe अगर तू इसको enjoy कर रहा है, तेरे लिए सही नहीं. पर अगर वो उसको adherence में help करता है और वो करना चाहता है, तो उसकी responsibility, I don't mind programming that. Would you, if someone really enjoys performing an upright row, and you know, नहीं, मैं आपकी जैसे बात करूंगा, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो की बात करूंगा मैं, तो मुझे डेडलिफ्ट में तो लगता नहीं है. आप बोलोगे ना, हाँ. नहीं, आपका पॉइंट है एंजॉयमेंट, राइट? तो हम एंजॉयमेंट पे आ जाते हैं. If someone really likes performing an upright row and you know it's going to contribute to his adherence because he enjoys it for whatever reason, you as a coach have the potential to influence him to enjoy other exercises. Would you not make that? I will try. You will try. Yeah, great. So that's it. Yeah, I will try. I'm not saying I won't try. Yeah. And if he still wants to do the upright row, and you know that while performing this enjoyable exercise, he's going to rupture. Hey, this can be done for the deadlift also. Wait, well, let's go back to that argument. Maybe I'll polish my argument up a little bit. You put that bugger under an MRI, and you know there's a disc herniation kind of a situation, and he probably shouldn't perform a deadlift. Then would you still program a deadlift? Because I enjoy performing deadlifts so much, just like I enjoy smoking so much and I enjoy drinking so much. Can you please program all of this for me, please? I have a disc herniation, but I still want to do it. I'm Lane Norton. आपका सवाल था मेरे से. Yeah. हाँ, नहीं, अगर किसी के लिए वो प्रॉब्लम बड़ी बन जाता है, as a coach I would educate them. But for someone, no, enjoy something better. Lane, choose a different sport. You got disc hernia, you got 2 disc herniations, and you're setting yourself up to live in a wheelchair for the rest of your life. Stop doing that. Don't be stupid, Lane. Valid point. But if someone has no problem with it, someone can do it and they enjoy it, even though I can optimize it, I can educate them. But if they enjoy it, I won't mind programming that. Ah, cool. That's cool. Yeah. Yeah. That's awesome. Okay. Very quickly, you mentioned the gender roles. I don't know where they came from, but you mentioned gender roles for whatever reason. ये मैंने आपका है ना, नवनीत, आप और एक लेडी थी, उनका थोड़ा सा मैंने अटेंड किया था जो हुआ था, एंड some of the things I heard, मेरे को समझ नहीं आई वो चीज, तो I thought now that we are talking about everything, why not we also talk about that? And hey, but you could have called me, Aman, you could have called me on the phone and spoken to me about this. Why you putting me on the spot right now? Why are you attacking me? आपने भी तो यही किया. I do that to everyone. अगर आपको नहीं करना, अपन कॉल पे भी कर सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. I'm just doing what you're doing. Okay, अच्छा, पर आपने तो नहीं बोला कि अपन कॉल पे कर लेते हैं. फिर आप वो क्यों नहीं लगा? Attack the gender roles argument, no problem. नहीं, आप ये तो बात करो, ये ऐसे ये बोल के भागो मत ना यार भाई. किसने बोला? मैंने कहाँ भाग रहा हूँ? हाँ, तो मेरा सुना ना आपने, मैंने क्या बोला? क्या? कि फिर आपने मेरे को अभी क्यों नहीं बोला कॉल पे बात करते हैं बाद में? यहाँ पे नहीं. मैं किसी से कॉल पे बात नहीं करता. आपने पब्लिक में बोला, हम भी पब्लिक में सेटल करेंगे. ठीक है, करते हैं. तो मेरे को ये समझ, ये दिस मोर कम्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर आई सेड वी कैन टॉक अबाउट इट. ये अगर मेरे को इससे कुछ सीखने को मिला, आई एम हैप्पी टू चेंज माय थिंकिंग. तो मैं ये समझना चाहता हूँ आपके अकॉर्डिंग जेंडर रोल्स का क्या मतलब, किसका जेंडर का क्या रोल है और किसको क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरी उस टाइम पे एक क्लाइंट थी जिसने मुझे ये मैसेज किया कि मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ उसका. तो उन्होंने मेरे को ये मैसेज किया, आई डोंट नो व्हाई यू सपोर्ट दिस गाय, ही हैज अ प्रॉब्लमेटिक व्यूज ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मुझे ये पता नहीं था कि आपका क्या व्यू है. ठीक है. Who's that stupid client?
No, What a she's not stupid. stupid She has an client. opinion. That She's doesn't make it stupid. her If her she had a stupid. problem, then she would have She has asked an me, why do you opinion. support She this has an stupid client? opinion. She's not This stupid. stupid client. I'm calling her stupid right now. My She's not personal opinion. stupid. Hey, She's you not client, stupid. you're stupid. You're stupid. She's You're not stupid. stupid. You're stupid. You're stupid. Having an opinion doesn't make you stupid. It's a In stupid that way, opinion. आप भी stupid हो गए फिर तो. Huh? For But you having have an to opinion. demonstrate it. Because see, now I'm going to demonstrate why she's stupid. I'll demonstrate it with logic and reason. Let's go. चलिए, ठीक है. तो उन्होंने Stupid मेरे को client. बोला कि यार ये प्रॉब्लमैटिक व्यू है. मैंने बोला मैं उनको सपोर्ट करता हूँ उनकी जो भी न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं और एक्सरसाइज वाली चीजें हैं, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है उनसे. उसके अलावा मैं इस सारी चीजों में मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को सपोर्ट नहीं है. तो आप मेरे को बता दीजिए कि आपका उस पर क्या टेक था, हम उस पर बात करते हैं. क्या टेक था? मैंने सिंपली बोला कि men and women are different. They're built different physiologically. They've evolved to do different things better, and they should respect their physiology, their gender roles, do what they do best, and live happily ever after. That's it. जेंडर रोल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या उसमें क्या उनको स्पेसिफिकली अलग करना चाहिए. बायोलॉजिकली दोनों अलग हैं, दोनों के अलग अलग. हमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब आदमी भी बच्चा कर देगा पैदा, वो नहीं है. मेरे को समझ आया दोनों के अलग अलग रोल हैं. पर जब हम बात करते हैं इन जनरल एक घर की, क्योंकि मेरे को जब याद है मैंने जब आपका खोला था सेशन, आपने बोला था कि हमारे घर में जो है वो घर पे काम कर, मतलब कुछ ऐसे बोला था कि शी टेक्स, माय मदर टेक्स केयर ऑफ द हाउस, my father does the work, something on those lines. या मैं गलत बोल रहा हूँ? See, it doesn't matter what my family dynamic is. Okay. I do not agree with how my family dynamic is set up, but I'm saying that there are better ways of starting a family. When a man and a woman come together, they should be smart about their roles and responsibilities, realize what a man can do best, what a woman can do best. And if they focus on what they do best, then they can move forward in life and create a beautiful life together. That makes sense. अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट था तो मेरे को कोई वो प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को जो सुना था वो आपने अपने फैमिली डायनामिक्स की बात की थी. I now brought my family up in this. नहीं, मेरे को जहाँ तक याद है तभी मैंने बोला मेरे को करेक्ट कर सकते हैं. I said if I were to get married and I was going to get married to someone, I'm not getting married to her, by the way, because we had a disagreement, we had an argument, so my engagement got cancelled. But I'm still not being a crybaby. I'm still putting in the work. A lot of people get heartbroken. That's why I say don't be a slave to your feelings. Learn how to put in the work, no matter what happens. Overcome adversity and move forward. But anyway, that aside. What I said was, if me and my partner, if I ever get together with a woman, I will focus on what I do best, which is work. And I can work throughout the day, non-stop. And I can acquire resources. A man is very good at acquiring resources. He's very good at putting in the work. He's very good at making industrious, ambitious, and aggressive decisions, which are conducive to business growth, which are conducive to career success, most career success. He should focus on that. And a woman plays just as important of a role by being a caregiver. So I would love to be with a woman who acknowledges the fact that I have my divine, supreme, masculine alpha powers. You called me an alpha male. I think that was what we were referring to. There's nothing wrong with being an alpha male, by the way. No, I'm referring you to alpha male. Of course, I am the alpha. I'm the alpha of all alphas. I'm supreme. Okay, I'm better than all of you. Now listen. So I am the ultimate alpha male, and because I have all these divine masculine powers, I should focus on what I do best, which is work, make a lot of money, acquire a lot of influence, acquire a lot of power, and I'll bring it home. Now, when I come home, I want my home in order. I want my home in check. By virtue of spending all this time working and getting so much money for us, for the family, for myself and my partner, the last thing I want to focus on is domestic help didn't come. वो आज भाई नहीं आई, आज तो नहीं आई तो मैं क्या करूँ? वो तेरी responsibility. ठीक है? If she doesn't come, she didn't come to cook and clean. Oh well, so you're the one who's at home when we've assigned these responsibilities, then you're going to have to cook and clean for me. What's the problem? All right. So look after the kids. I'm looking after my business. We've decided that in advance. So I'll make these roles clear. And that's awesome. Women are really good at being caregivers. We are far better than men at men being caregivers.
That's why if you ever have a kid tomorrow and you want to drop him to a nanny's place, you're going to hope that the nanny is a woman, because a woman's got that, that caregiving attitude. Most women do. So yeah. So my future, fine. I'll just make it very clear. Listen, future mother-in-law and future wife, listen to me. When you become my wife, you look after the house and you look after the family, okay? And you'll play the role of a caregiver, and you will respect me, and you'll be obedient, and you'll be thankful and grateful to marry a divine, supreme man such as myself, because he will provide you everything you need. हमको कभी किस पैसे की कमी नहीं रहेगी, कभी पावर का पैसा का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो घर का है, बच्चों की परवरिश है, वो तुम करोगे. मेरा काम पैसा कमाना, रोटी घर पे लेके आना, या नहीं रोटी नहीं, गेहूं घर पे लेके आएंगे, रोटी आप पकाओगे, ठीक है, बस दैट्स इट, फिनिश्ड. ठीक है, तो एक इस पे सवाल पूछ सकता हूँ. जब आप बोल रहे हो कि मैं जाऊंगा बाहर कमाने और तू घर का ध्यान रखेगी, ठीक है, yes. तो ये कंसेंट के साथ होगा ना कि yes, हम दोनों ने इस चीज पे एग्री किया है कि आप घर का ध्यान रखिए और मैं बाहर जाके पैसा कमाऊंगा. ऑफ कोर्स. ठीक है. अच्छा, और जैसे कि आप उनको बोल सकते हैं कि अगर मेरा घर ऑर्डर में नहीं है तो मैं उनको बोलूंगा. उसी तरीके से अगर आप पैसा नहीं कमाते हैं तो वो आपको बोल सकते हैं कि भाई क्या कर रहा है. ठीक है. जिस तरीके से आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब वो आप चाहेंगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें, कि आपको बोले डिवाइन मैन, ही इज गेटिंग मी एवरीथिंग एंड ऑल ऑफ दैट. वो आपके घर का ध्यान रखेगी तो आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे कि बिकॉज ऑफ हर मेरा घर ऑर्डर में है, मेरा घर अच्छा चल रहा है. यस, ठीक है, मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती कि हाँ, अगर तो आप दोनों आपके क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है फिर? क्या क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है आपके? अब उसने जो सुना होगा, मैंने तो आपके सारे आर्ग्यूमेंट सुने क्या नहीं. सुना अभी जो उसने? मैंने सुना वो मैंने बोला. आप ही तो अभी ये जेंडर रोल्स का ये लेके आए. अरे तो मैं तो लेके आया क्योंकि मैं समझना आपकी चाह रहा था ना भाई. रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है क्या कि आप पूरा सुनो फिर मेरे आर्गुमेंट को अटैक करो? मैंने क्या गलत भाई क्या बोला? आर्ग्यूमेंट अटैक कहाँ किया है ना, ये अटैक कहाँ है? ये तो चालू हुआ तो मैंने बोला या तो मेरे को आपसे सीखने से मिलेगा. मैंने पूरा नहीं देखा है, वो थोड़ा सा देखा था जब आप अपनी फैमिली डायनामिक्स की बात कर रहे थे. हाँ, अभी तो फैमिली नहीं है, हम बैचलर है, लिविंग द नाइस बैचलर ब्रो लाइफ. सो तो ये ठीक है, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोग डिसाइड करते हैं तो वो चलेगा. बस मेरा एक सवाल है, ठीक है, गिवन दैट यू वांट टू, ठीक है, कि आप बोलोगे कि मैं घर का केयरटेकर बनता हूँ, यू गो एंड वर्क आउटसाइड, इज दैट अ प्रॉब्लम? I say that I take on the role of a caregiver and you go and you bring home money. आप कर सकते हैं मतलब? I tell we swap roles. You're saying? हाँ जी. You're saying that I swap roles with the woman. हाँ, तो वो is it okay if you decide to do that? No, okay. Or someone I'm in a decides. better position. That doesn't really work well most of the times, because most of a the man times. is at a far better. Yeah, most of the times, rare situation it may work. Okay, there are women who use birth control and they are very aggressive, ambitious, and driven, and industrious. They have a lot of masculine characteristics which ensure that they achieve the creme de la creme of career success. That can happen, however, it is rare. And those women would, in all likelihood, not want to marry down. See, women marry across and up. Yeah. So if someone is very career oriented, she would want to, and she's killing it in her career, she'd probably want someone who is even more career oriented and killing it in his career, so that she respects him, she looks up to him. Then he ensures that because of him being in the supreme position, he can provide her the same lifestyle which she has earned for herself. And then she can think about being the caregiver, having children, becoming a mother, and living happily ever after. ठीक है, समझा मैं. For some women, अगर but यहाँ पे अगर let's say someone is successful and they want to get married to someone who would take care of the home, that's okay, right? Like if a woman is successful and she wants to marry a man who takes care of the home, no, that's not okay. She's going to lose respect for him, and she's going to cheat on him with someone like me. यार ये तो आप assume कर रहे हो ना भाई. Assume नहीं कर रहा हूँ. I'm saying कि see, women marry across and up, which means they marry men they respect. But some women can marry men incredibly rare. तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि cheat करेगी. And in real life, that's not the rule. That is an exception to the rule.
can happen, incredibly rare. Yeah, And can happen. even in those rare situations, I know these situations which seem really good on the outside because I work with clients and I'm very inquisitive. So I want to learn about their personal lives, which they look good on the outside, but they don't work on the inside. She's probably cheating on him. She's sleeping with someone else because she doesn't respect the man who stays at home and acts all feminine and cries like a child. यार Now, घर का you tell ध्यान me रख not. सकता है, घर का ध्यान रख सकता है, कोई सारी चीजों का कर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। वो औरत वैसे आदमी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, चाहे औरत कुछ भी बोले, ठीक है। यार औरतों You का should तो not, भाई डिसाइड कैसे करेंगे ना, वो तो उन्हीं से पूछ सकते हैं। क्योंकि ये चीजें डिसाइड नहीं होती हैं, ये हमारी इवोल्यूशन डिसाइड करती है। और वी कैन नॉट रीजन दीज थिंग्स, वी हैव evolutionary drivers. Like for example, Aman, wouldn't you want to marry a beautiful woman? Would you marry an ugly woman? I can. Would you prefer marrying a beautiful woman or an ugly woman? Okay, I'll give you an example. Would you No, for prefer... me, more than anything, what matters is if someone can support me, if they can provide value to my life, and I can love them. That's what matters. So you're saying that her physical appearance has nothing to do with it? No, that's not the case. If someone is beautiful, I will get attracted to them. But for me, what matters is more than the beauty, the outside, it matters how well they can support me and be part of my journey. And we can live happy life So together, both things peaceful matter, life. right? Her beauty also matters, and It does. yeah. But beauty, if you find two people, if you find two beauty people, can be, candidates. beauty can be also categorized into when I love someone. अभी ऐसा हो गया कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, कि let's say you are in a relationship with someone and you love this person, you're madly and deeply in love with this person, you find them very attractive physically. That's how you build a physical connection with them. Yeah. Because you're attracted. Now there are beautiful women outside, yes there are, but इसका मतलब ये नहीं है ना आप उनसे प्यार नहीं करते या attracted नहीं है इन पे। No, I only get attracted to beautiful women. I don't get attracted to women who aren't beautiful. No, well, in my case, it's not the case. Would you get attracted to an obese woman? I attracted in terms of what she has to offer in my life. So you'd consider marrying an obese woman? Yeah, I will. And let's say there are two women. One's obese, she's got really good qualities. Another woman is beautiful and she's got the same good qualities. Who would you marry? Same good qualities. Now this depends obviously कि मैं किससे Yeah, it's a पहले very interact simple कर रहा हूँ question, Aman. It's a very simple question. It's a hypothetical, but quality wise, support wise, nature wise, दोनों same है. One is obese. Physically, जो physically ज़्यादा attracted होगा और उसके साथ वो qualities भी, I would prefer that. Great. So you choose a physically attractive woman. But that's all. With the qualities. Yeah. Same. Even I would choose a physically attractive woman with the qualities. I'm not going to settle for an obese woman with the qualities because I know I can do better and get a physically attractive woman with the qualities. No, I can settle down with someone who's obese, and I feel we can change. But you'd prefer settling down. But you'd prefer settling down with someone who's beautiful and who's got the qualities. वो आपने एक situation create की है ना वहाँ पे. वही situation होती है मेरे भाई. वही situation create की है. हम दोनों को compare करें सब levels पे. Why do I play the role of why do I go out of my way to play the role of a provider and a protector? Because I want a super hot woman to be my wife. And maybe I should just have, I don't know, I won't say that, I'll get into trouble. I was going to say I should have two wives because most kings do have two or three, right? Can we do that? Maybe, perhaps. Okay, ignore. Forget that. Can I say this? I have a weird thought. I want to share it. Maybe if you were born in a different religion. Oh no, I can make this work. Well, I'll Guru Gobind Singh Ji and me are friends. Okay. I follow Guru Gobind Singh, not Jordan Peterson. Anyway. But there are rules. We'll settle those rules. Okay. Now here's what it is. Okay. So listen. Is this being recorded? Ah, should I say it? Okay, fine, I'll say it. Listen. I want two wives. Okay. Now, one woman
I'll tell you exactly how I'm going to choose them. Both of them super hot. They have to be beautiful. Both of them should respect me, should obey, should look after the house. Okay, cook me the best meals. Everything should be all on point. Children with both women, awesome, awesome. You know, the best life is what I want the women to provide me, because I'm going to provide them the best life. Now, so I'm going to choose them. I'm going to make sure that their menstrual cycles are not aligned. Listen. So listen, when wife one is in follicular, wife two has to be in luteal. When wife one is ovulating, wife two should be chumming. I'll tell you why. Because if she's chumming and she's throwing a tantrum, I don't want to deal with her tantrum. I'll tell wife one, hey, you're ovulating, she's chumming, take care of her. Okay. I have too much work to do. I have to debate Aman Bindra. Okay. I have to establish my authority in the fitness industry. I don't have time to argue with you. Okay. I don't have time to listen to your stupid tantrums. But the other wife is going to make sure that she's in check. Okay. So this happens all the time. See, you might think that what I'm saying is very sexist and misogynist. No, but यहाँ पे भी मेरा एक आपसे सवाल है ना, हम लोग थोड़ा इसके बारे में अगर हम बात कर सकते हैं तो. Yeah. You spoke about gender roles, biological difference, and all of that. Yeah. Yeah. And now you don't want a woman to react the way she would want to because she's a woman. If she's getting mood swings, that's her role, right? No. Biological reasons for that to happen. No. Listen. She can have mood swings, but she cannot unleash those mood swings on me. See, as a man, I can get angry, but that doesn't mean I unleash my anger on her. I'd rather unleash my anger on you. See, I'm going to get pissed off, right? I'm running businesses, as shit's going down. Some fight has broken out. This is how my life is. As a businessman. Right now, I'm worried because there are people who are dropping me messages. Something's gone down. So as soon as this is done, I have to run and fix something. So I'm pissed off, but I'm not going to unleash it on my woman, right? I'd rather unleash it on a man. So same way, if she has a mood swing, if she wants to throw a tantrum, throw it. Do it with your mother-in-law. No, I actually don't know. I love my mother too much. Don't fight with my mother. Okay. That's why I said another wife fixes it. No, then she can, if she has a tantrum, she can cry about it to my other wife, or she can have one of her kitty parties or friends or whatever, and then she can fight with them. Okay. So if you were to somewhere, if you were to, let me finish. If she's crying and she's feeling all moody, yeah, feel moody, cry. Go to your friends, your other female friends, and cry with them. Don't cry to me. Why are you crying to me? Do I cry to you? No. Why are you creating problems for me unnecessarily? Fulfill your responsibilities. Be a good woman. And if you have a mood swing, your friends are there, right? Your friends are there. What are your friends for? Use your friends. कल को आपको गुस्सा आ गया, आपने 2 बात बोल दी घर में, चिल्ला दिए, तो उसके लिए ठीक है क्या दूसरा आदमी लेके आ जाए? नहीं, मैंने कहा I am emotionally stable. Even if I get angry, I will choose who to unleash my anger upon, or I will choose not to get angry. Simple. तो अगर वो करेगी, अगर उससे ऐसा कुछ हो जाता है, तो you choose to have another woman. No, I'll just make sure I have 2 women so that they can fight with each other instead of fighting with me. I don't agree with whatever you said here. Why? It makes perfect logical sense. क्या problem क्या? नहीं, ये ठीक नहीं है. Why? फिर तो भाई 2 आदमी it just fixes everything. I just had this idea, and I think it's a genius idea. It fixes everything. No, not genius. Why? That's genius for you, not for others. No, menstrual cycles mismatch. She's chumming. She's having mood swings. This one's stable. She's ovulating. She's stable, so they can, kind of fix each other. तो भाई बाहर जाके कर लो ना, शादी क्यों करनी है? बाहर जाके कर लो मतलब? बाहर पैसे देके कर लो. मतलब? ये इसी चीज से मतलब है, तो बाहर वाली तो कुछ नहीं बोलेगी ना, ड्रामा भी नहीं करेगी आपकी लाइफ में. कौन सी बाहर वाली को तो घर में लेके आऊंगा. You can pay, right? You can pay and get sex. Do that then. Why do you need a woman in your life then? Because I want children. Yeah, that's your. Because see, listen. I have divine supreme genetic makeup. I would love to pass it on to my future generations. And then see, I'm dominating the fitness industry. If my students learn a thing or two from me, they will dominate. But I have to pass on my empire, right? All my wealth, all the resources, all my gym equipment. Who will I pass it on? To my future generations.
So I need children. यार भाई And ये मैं I need आपके I need पेरेंट्स की someone to बात look नहीं after my करूंगा. family. I need someone to cook for me, cook nice meals for me. Look, take pristine care of this house. It's a 3 BHK. What am I going to do as a bachelor living alone in this 3 BHK? इस हिसाब से तो अंबानी की 10 बीवियां होनी चाहिए थी. नहीं, गलत कर रहा है वो. Ambani is a fatso. He's a nod. Okay, he should he just focused too much on making money. He should have focused on looking after his health also. And maybe yeah, But if he's making smart. as much money as you can is the goal ultimately. No, actually that's not the goal. You should have a lot of money, but then when you realize that, oh, I can't really spend this money, maybe you can consider stopping and focusing on other areas of your life. See, I tell men, even women for the most part, you should focus on 3 things: money, body, ladki. All 3 things have to be on track, then you will be on track. If not, if you just focus on money, and you develop a drug addiction and you become fat and then you get cancer and you die, then you're an idiot. You focus just on the money. Why are you doing that? You'll focus on other things also. Look after your body. Why are you fat? You're stupid if you're fat. So yeah. I don't buy into that idea. Why? मेरे को नहीं लग रहा सही. Why? मेरे को लगता है कि एक इंसान से शादी करो ना यार, आप वो आपके लिए हाँ, डेडिकेटेड तो है, अगर आप उनके लिए डेडिकेटेड हो. जेनेटिक रियलिटीज है, मैं समझ गया. आप श्योर चाहोगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप कम्युनिकेट कर दोगे कि मे बी आप इस टाइम पे ऐसे बिहेव करते हो, आप मेरे साथ बिहेव मत करो. सिमिलरली शी कैन कम्युनिकेट. हमारे जो गुरु थे उनकी कितनी वाइफ्स थी? गुरु जी, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी की 3 वाइफ थी, अलग अलग जगह 3 वाइफ थी. और अभी हम भी हम गुरु दूसरे हैं? टाइम में रह रहे हैं ना भाई. हमने भी तो नहीं, बहुत हम सारी दूसरे चीजें चेंज कर दी है. I don't फॉर think यू हमने इट्स इज इट एथिकल टू हम किल अ हम हम एनिमल? हम पहले बाहर झगड़ते थे, अभी सोशल मीडिया पे झगड़ते हैं, पर झगड़ते हैं अभी भी. ये नहीं the तो world वही never बात, changed. That's हम why I भाई created a इवॉल्व भी weapons. तो I हो want to गए pitch ना, my हमारी weapons थिंकिंग force. इवॉल्व हो गई I है. want to pitch my weapons force now. Okay, I'm a little bored. I want to pitch my weapons force. I created weapons because I want to teach you how the world works, because the world never changed. We used to fight outside. We used to kill people. Now we can't kill people, so we hurt people on social media. We used to first collect heads. Now we give each other depression and anxiety. That's how we take revenge. Okay, so this is another thing that never नहीं, मेरा एक change. सवाल है. Yeah. यहाँ पे मैं दूसरा Point आर्ग्यूमेंट weapons. ला रहा हूँ, उसकी माफी Yeah. कीजिएगा. कोई एक दूसरा आर्ग्यूमेंट ला रहा हूँ, बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पहले तो एनिमल खाना भी नॉर्मल था, लोग खाते थे, कुछ नहीं था तो आज जानवर मार के खा लिया. आज नहीं खाता है ना आदमी. आप ही बोलते हो ना कि एथिकली इट्स नॉट राइट. सो हाउ इज इट Ah, एथिकली राइट फॉर यू टू हैव लॉट ऑफ वुमेन इन नहीं, योर लाइफ इन टर्म्स? मैंने मेरा स्टांस चेंज किया सबसे पहले उधर. ये मेरे को नहीं पता था. एंड नहीं देखो, एथिकल प्रॉब्लम तब होता है जब हमारे एक्शंस की वजह से किसी को चोट पहुंचती है unnecessarily. If we are causing suffering, morality is based on, in a nutshell, unnecessary suffering. Why should I unleash unnecessary suffering upon someone if I don't have to? If it doesn't You benefit having me in another any way? women would be suffering on your women. No. How? If It's suffering. why are they suffering? Because Listen, you have another women in your life. That's suffering. no, because they are both my wives. They're both family. Are they going to Okay. be happy with you living together? That's the condition. If you want to become my wife, you have to allow another woman to also be my wife. It's not. See, it's with consent. I'm not saying I would do it without their consent. It's with consent. You asked me, right? Consent. So I'm saying, listen, I'll be like, listen, I really like you, but there's potential for you to make my life miserable and throw tantrums. Okay, so I'm getting another woman and I'm going to marry both of you together, and I'm going to provide you the life of your dreams. We're going to go everywhere together. We're going to go party, celebrate, travel. I'll get you fancy cars. I'll make sure your Instagram profile is beautiful. That's the benefits which you get. Those benefits you're going to get with me. You won't get those benefits from some other bum in the fitness industry. So you like those benefits? Yes. Now wait. You like those benefits? She's like, yes, I like those benefits. Someone, I'd love to be with you. I don't mind if there's another woman in our life. We'll live happily ever after. If that's cool, then that's cool. It's with consent. If it's with consent, जो करना चाहें आप वो करें. किसने आपको रोका है? हाँ, तो मैं क्या जबरदस्ती किसके साथ कर रहा हूँ? मैंने कब बोला जबरदस्ती करने में? मेरे ओपिनियन में, मेरी नजरों में उस औरत की भी इज्जत नहीं रहेगी. क्यों नहीं रहेगी?
अरे भाई आप पैसे के लिए दो और आपने रुपए राजा ठीक है, अपने राजा के आदमी के साथ साथ शादी की है, वो क्या इतना आपने, इज्जत है ऐसे इंसान की? देखो अगर उसको कोई कल को प्रॉब्लम है तो आपको आपको क्या कोई बोले प्रॉब्लम है? औरत की भाई तू भी आ, एक और है और मैं तेरे को पैसा दूंगी, आप पैसे के लिए चले गए, तो फिर आपकी क्या इज्जत है? नहीं ना, पर मेरे को औरत का पैसा नहीं चाहिए ना। मैं औरत से आप अच्छा उस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुको रुको। आपने बोला औरत का पैसा नहीं चाहिए आपको, ठीक हाँ, है, बट अगर आपको चाहिए होता और आप चले जाते तो आप अपनी इज्जत करते क्या? नहीं मैं मेरे को नहीं तो फिर चाहिए मैं इसकी मैं, इज्जत क्यों नहीं, मैं जब बोल रहा हूँ मैं इसकी इज्जत क्योंकि नहीं कर रहा हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक आदमी खुद की इज्जत नहीं कर सकता है अगर वो खुद का पैसा नहीं छापता है, ठीक है। मैन प्ले द roles of providers and protectors, and when they fulfill the role of playing of being a great provider and protector, they respect themselves and the world respects them, and the women also respect them. um I don't know if I should share personal details, but I have a little scandalous history. And there are women who don't really like me, but they don't mind being with me. And if you were to honestly ask these questions to a woman, she wouldn't mind. She wouldn't mind having a problem. Most women don't have a problem. Aren't you familiar with what's happening in Pune, Mumbai, Bangalore, Calcutta, Chandigarh, Delhi? Do you not see what the how promiscuous women are and how they select men? My friends, okay, the studs in Koregaon Park, the girls know that they want, for example, okay, Arjun, sorry, Arjun's a star, okay, in Pune. When a girl sleeps with Arjun, she knows Arjun's sleeping with other women too, but she still wants to sleep with Arjun because Arjun is the man in Pune. So the girls don't have a problem. That's why back in the time, Guru Gobind Singh Ji's three wives did not have a problem because they were with Guru Gobind Singh, the ultimate man, someone who Jordan Peterson can never become because he's a crybaby who developed a नहीं वो तो benzodiazepine आपको ऐसे addiction. कंपेयर भी नहीं करना चाहिए उनसे, मैंने भी कभी कंपेयर भी किया नहीं है। कर सकते। जॉर्डन पीटरसन लल्लू है इसलिए हम उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए हम गुरु गोबिंद सिंह को फॉलो करते हैं, इसलिए हमको गुरु कुछ नहीं होता गोविंद है। सिंह जी को फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीजों पे फिर आपको ये भी अपना स्टांस नहीं चेंज करना चाहिए था वीगनिज्म कर पे, क्योंकि सकते हैं, देखो अगर गुरु गोबिंद सिंह हमको कुछ बोलेंगे ना, क्योंकि वो राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, और अगर वो हमको बोलेंगे ना तो हम सुन लेंगे क्योंकि उनकी बात सुनने लायक है। जॉर्डन पीटरसन की बात सुनने लायक नहीं है क्योंकि वो लल्लू है। अच्छा, तो वैसा कोई आपके लिए भी तो फील कर सकता है यार। जिसको जो फील करना है करो, अपनी हाँ फीलिंग्स के साथ ठीक है, रहो, आप भी रोते रहो रहो, अपनी फीलिंग्स हम के लाइफ साथ। में आगे बढ़ते रहेंगे, छापते बढ़िया रहेंगे। यार, कौन रोक रहा है भाई, आप तो बढ़िया है। अब ये बच्चे ही रोकेंगे, नहीं वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो अमन दुग्गल, कैंसिल अमन दुग्गल बिकॉज़ ही वांट्स टू, भाई सब सब भाव लल्लू साले सब फट्टू। ये पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ फट्टू है और कुछ भी नहीं है, और ये सबसे लल्लू इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट इंडस्ट्री। मैं बोलता हूँ ये अभी किसी को नहीं फॉलो करना है मत करो, और ये इंडस्ट्री की रियलिटी है। कौन आता है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में वो आता है जो डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया। अरे चलना, फिटनेस इंडस्ट्री में 3 महीने का सर्टिफिकेट करते हैं और लोगों को स्क्वाट लगा, लोगों को बोलते हैं स्क्वाट कर, बेंच प्रेस कर, डेड लिफ्ट कर। यही है, ये इंडस्ट्री की रियलिटी है। वी शुड नो एज मच एज डॉक्टर्स नो, but the reality is the industry does not force us to know as much. So we malpractice. Everyone's malpracticing in this industry. Everyone's stupid. Only I'm great. I have a question for you. I Yes. get your point that we should know as much as doctors know because you are dealing with a human body. You have communicated a lot of times. Why did you choose fitness industry? Because I was lazy. That's why. because because I knew with my supreme IQ, I could reach the top of the fitness industry, dominate everyone, and it wouldn't take as much work. Whereas, see, I really like Guru Gobind Singh. You know, I love history, right? I keep reading about Maharaja Shivaji, Guru Gobind Singh Ji. So I really love the stories from back in the day. I really relate to these people. So I was like, where can I conquer? In medicine, the smart people. Actually, in hindsight, now that we have stupid doctors like Dr. Abby Phillips, I realized that even doctors are stupid. So I could have conquered medicine also. But the immediate useless industry which I could find, where I could establish my authority,
and dominate like I'm dominating today. People don't like me, but they still pay me, and they'll continue paying me. It's the fitness industry. So we are going to conquer it. We are going to establish not just our authority, but our tyranny. Jordan Peterson can cry about his problems with tyranny. We don't care. We are the rulers of the fitness industry. And now my students will also rule the fitness industry. And we'll make all the money. We'll live happily ever after. Everyone's going to be bitter and they'll cry and they'll bitch, moan and complain, and we'll laugh and we'll keep moving forward in life. No one can stop us. कौन किसी को नहीं रोक सकता भाई, आप भी किसी को नहीं रोक सकते, जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा। नहीं रोक सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ तो मैं लोगों को रोक सकता हूँ। आप नहीं जानते हो, हमको अगर किसी से प्रॉब्लम है हम उसको रोकेंगे, उसको उसकी जिंदगी को हम बर्बाद कर देंगे, उसकी बिजनेस, उसकी रेपुटेशन को का सत्यानाश कर देंगे। कर सकते फिर भी हम रोक नहीं सकते हो ना, जो आदमी को आगे जाना है वो जाएगा यार। नहीं कैसे जाएगा, हमसे आगे कैसे जा सकते हो आप? नहीं जा सकते आगे जाना है हो। वो जाएगा, आपसे compete करना है वो करेगा। मैं आप तो रोकूंगा, कंपटीशन वो मैं करते हो ना, रोकूंगा, वेलकम करते मैं हो। रोकूंगा, मैं उसकी रेपुटेशन खराब कर दूंगा। फिर कैसे आपके जाएगा? लोग अगर उसका स्टूडेंट्स मजाक में से उड़ाएंगे, कोई आगे लोग जाना उसका चाहेगा, मजाक उड़ाएंगे। फिर कैसे? फिर उसको पैसा नहीं देंगे, उसको पैसा नहीं देंगे, हमको पैसा देंगे, फिर कैसे जाएगा वो आगे? हम उसका अरे ये तो रेपुटेशन सुनो, बर्बाद मेरी बात करेंगे। तो सुनो। अगर स्टूडेंट्स में कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है, आपने मेरे को भी ये चीज बोली है कि अमन आज आप मेरे से आगे बढ़ जाओगे ना, आई विल लर्न फ्रॉम। So will you stop me, try and defame my reputation and all of that? No, because I don't have a problem with you, because you अच्छा, move if forward. you have a problem with someone. Yes, if I have a problem with someone, he's समझ fucked. गया, समझ। By hook or by crook, he's fucked. He's getting it. Yeah, see, that's the thing. Aman, you don't understand how business works, because in the fitness industry, no one understands how business works. नहीं, मैं नहीं समझता हूँ बिजनेस, मैं सीख रहा हूँ। You know that Fito recorded a loss in 2020. Yeah, Know that? I have an idea about Yeah, in 2021, they made a profit of, I think, about 1 crore or so. I'll have the numbers. Do you know how much profit I generated as a one-man enterprise? Oh, I don't want to share that number. It's going to get people all भाई insecure. करो ना बात, उस पे भी बात करते हैं, करिए। I'll share those numbers. It has to be a grand reveal. It has to be with something special. Something special is coming. When I share that something special, then you'll know how much money I made on my terms, saying whatever the fuck I want to say, doing whatever the fuck I want to do. आपके लिए जो काम करता है आप कीजिए। हमको जो करना है हम करेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता, करिए आप। बस जाने से पहले एक चीज पूछनी है मुझे, वो गुरु गोविंद सिंह जी वाली बात करी ना, वो सबसे मेरे दिमाग में चल रही है। You follow Guru Gobind Singh Ji very closely, and you have read the history, and you admire him as the kind of person he was. Yes. Sikhism also teaches when it comes to killing animals. This was something जो मैं थोड़ा confuse हो गया था veganism debate वगैरह में ना, तो मैंने ये देखा कि यार कई गुरुद्वारे हैं वहां पे कई लोग बलि चढ़ा देते हैं बकरे वगैरह की, तो ये कैसे क्या हो रहा है, सिखिज्म क्या बोलता है इस चीज को लेके। So I try to kind of understand कि सिखिज्म क्या बोलता है। So सिखिज्म says जब आपको किसी को unnecessary harm नहीं cause करना चाहिए, ठीक है, आपको किसी को unnecessary दुख नहीं देना है, या आपको unnecessary किसी को मारना नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको ऐसा लगेगा मैं सारे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अगर आप सिखिज्म को इतने अच्छे से फॉलो करते हैं, या गुरु गोविंद सिंह जी की बातों को इतना सीरियसली लेते हैं, या उन्हें सुनते हैं, अननेसेसरी एनिमल किलिंग के लिए आपने स्टांस क्यों चेंज कर लिया? क्योंकि हमने रियलाइज किया कि there are certain nutrients which you may not be able to acquire following a strict vegetarian diet, and that may compromise your health because you've not discovered those nutrients. So you may want to consider eating small amounts of animal products from animals which fall lower on the sentient scale, so that you minimize how much suffering you're causing, but you do not end up suffering yourself unnecessarily. ठीक है, आई गेट योर पॉइंट, समझा। आपने हमने जो एक बात की थी रिलीजन के बारे में, सिखिज्म के बारे में, बालों के बारे में, आपको याद है न्यूट्रिशन कोड्स में? Have you changed your stance on that too? No, I feel a man should be able to do with his body as he pleases.
तो जब आप बोलते हैं कि रिलीजन को फॉलो करो, रिलीजन फॉलो करना गुरु जरूरी है, गोविंद सिंह को फॉलो करो। गुरु गुरु गोविंद गोविंद सिंह से सिंह जी बहुत को भी, वो उनका भी कहना यही था, बाल रखो, उन्होंने ही तो खालसा को एस्टेब्लिश किया था। सो यस उन्होंने 5 दिए कि आप कंघा रखिए, केश रखिए, यस कच्छा रखिए। तो वहां पे आपने स्टांस क्यों चेंज किया जब आप बोलते हो कि रिलीजन को फॉलो करो, अपने यू नीड गुरु, यू नीड दोस पीपल, व्हाई डिड यू चेंज व्हेन इट कम्स टू यू? एंड कुछ दिन पहले हमने एक पोस्ट डाला था, हमने उधर लिखा था, I'm going to start my own religion. Wait, let me show you where that post is. देखो, हम मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट आए थे, प्रॉफिट मोहम्मद आए थे, गौतम बुद्ध आए थे, गुरु गोविंद सिंह आए थे। उन्होंने पूरी कोशिश की हमारी दुनिया को सही दिशा में लेके जाने की, लेकिन अमेरिका ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज हम नेटफ्लिक्स के शूटे शो देखते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं, और फिर हमको लगता है कि वो जिंदगी हम जी सकते हैं। हमको ये ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम हो गया है। आदमी को अभी ये नहीं मालूम कि उसको काम करना है, औरत को अभी ये नहीं मालूम कि उसको बच्चों की परवरिश करनी है। अभी क्या हो गया है कि जुलाई 26, 92 में हमको भगवान ने बोला कि अमन दुग्गल, अभी आपको आगे जाना है गुरु की तरह, और हमारी ये जो दुनिया है जो गलत दिशा में जा रही है, सब लोगों ने कोशिश तो की पर गलत दिशा में जा रही है, उसको आपको सही दिशा में लेके जाना है। तो हम अभी खुद की रिलीजन शुरू करेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने जो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए, जो नॉलेज प्रोवाइड किए, वो हम इंटीग्रेट करेंगे और थोड़ा सा उसमें हम इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे और हम अपना रिलीजन शुरू करेंगे। हम सोच रहे हैं वो रिलीजन का नाम हम क्या दे सकते हैं, और लोग हमको फॉलो करेंगे, हम गुरु बनेंगे और हम सबको सुधारेंगे, सही दिशा में लेके जाएंगे। करिए भाई। हाँ, पर गुरु गोविंद सिंह के लिए हमको बहुत रिस्पेक्ट है। वो कभी चेंज नहीं होगा। शायद ये हो सकता है कि हम उनकी हर एक बात से सहमत ना हो, पर एक गुरु ही दूसरे गुरु को चैलेंज कर सकता है। और अभी हम आपके नए गुरु हैं, आप अभी हमारी मेरे 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 नहीं हो, मैं अभी भी गुरु बना। गोविंद सिंह जी को मानता हूँ। हाँ ठीक है, वो तो वैसे आप मानते तो नहीं हो पूरी तरह, नहीं, पर मैं फिर भी जिस तरीके से आप उनकी टीचिंग्स लेके आगे लेके जाते हो और अपने हिसाब से आप रिफाइन जॉर्डन करते हो, तो पीटरसन मैं के भी क्यों करता वीडियो हूँ। शेयर करते हो? गुरु गोविंद सिंह के क्यों नहीं शेयर करते? गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी वीडियोस है? अच्छे मैंने तो अच्छे बहुत बार वीडियोस की हैं है, मैंने तो यूट्यूब में। 4 साहिबजादे की भी बात की है, मूवी की भी बात की है, आपने पर वो तो नहीं उनकी देखा। देखो, सुनो सुनो, अगर आप गुरु गोविंद सिंह जी का मैसेज शेयर करोगे ना, तो जॉर्डन पीटरसन का आपको मैसेज शेयर करने की नहीं, वो जरूरत नहीं आपकी पड़ेगी। प्रॉब्लम है जॉर्डन पीटरसन से, आपकी गुरु मेरे गोविंद को सिंह जी कोई का प्रॉब्लम रिलेशन नहीं नहीं है है। वो। मेरे को देखो, हम हमारे पास जॉर्डन पीटरसन का रिप्लेसमेंट है, और बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है, इतना अच्छा रिप्लेसमेंट है कि जॉर्डन पीटरसन उसके सामने लल्लू लगता है। वो है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो जब गुरु गोविंद सिंह है, जिनके पास क्वालिटीज है, एट्रीब्यूट्स है, जो थोड़ी जॉर्डन पीटरसन में भी है वो थोड़ी बहुत, पर उनके पास वो भी है क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स, और भी अच्छी क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स है, तो हम उनको क्यों नहीं फॉलो करते हैं? जॉर्डन पीटरसन की क्या जरूरत है? ये लल्लू की क्या जरूरत है जो फिर जिसकी तो फट इस के हिसाब हाथ में से आ यार जाती है, भाई, जो आप अपनी गुरु बनेंगे तो वो फैमिली भी की गलत रक्षा है नहीं ना। कर सकता है। जब उसकी फैमिली को उसकी जरूरत थी, तो फट्टू को बेंजोडाइजेपिन का एडिक्शन हो गया, रशिया गया, पता नहीं क्या फालतू डिटॉक्स करके आया। लल्लू है वो, ठीक है, फट्टू है। और अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, सोशल मीडिया पे हमको अमेरिका और कनाडा की अंग्रेजी बोलने वाले लल्लू मिलते हैं, और हमको लगता है कि अरे वाह, क्या प्रोफाउंड चीज बोली है, क्या ज्ञान वाली बात बोली है, और ये ज्ञान वाली बात हम शेयर करेंगे। कासिम हैंसन की बात शेयर करेंगे, एलेक्स वियाडा का फालतू कमेंट शेयर करेंगे। क्या मैं वो कमेंट को ब्रेक डाउन कर सकता हूँ? एलेक्स वियाडा का फालतू कमेंट जो आपने शेयर किया था, आप कीजिए, उसके सामने कीजिए ना। वो तो आने को तैयार ही नहीं है उसके। यार अब वो उसकी प्रॉब्लम है भाई, मैं तो आ गया ना। हाँ, आप आ गए तो आपके लिए हमको रिस्पेक्ट है, पर उसने क्या डाला था? सुनो सुनो, आप एलेक्स वियाडा की जब कमेंट शेयर करते हो, पहले उसका लॉजिक देख लो एक बार, पहले लॉजिक देख लो, उसके साथ सहमत हो जाओ।
और फिर ये रियलाइज करो कि एलेक्स वियाडा ने एक पब्लिक डिबेट चैलेंज डाला था, ओपन डिबेट चैलेंज, और हमने वो डिबेट चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो फिर भी सामने नहीं आया। और आप जैसे लोग एलेक्स वियाडा की कमेंट शेयर करते हो, अमन दुग्गल के कमेंट नहीं शेयर करते हो। मैं तो करता हूँ, अमन दुग्गल का तो मैंने इतना शेयर किया, अभी आपका वो और थोड़ा करो, बायस एलेक्स आ रहा वियाडा है। से ज्यादा करो, कासिम हैंसन से ज्यादा करो, और सिर्फ हमारे कमेंट शेयर करो। जो मेरे को सही लगेगा मैं वो करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। यार देखो, आप वो लेवल पे नहीं हो जहाँ पे आप सही और गलत समझ सकते हो। हम समझ सकते मैं हैं मेरे क्योंकि लिए हम, उस लेवल पे हूँ। देखो आपको किसी को आपको नहीं, आपको सब, अभी आपको कितनी सारी चीजें जो मैंने बोली गलत लगी, पर वो थी तो सही। जो मैंने अभी जो अभी हमने औरतों के बारे में बात किया, आदमी के बारे में बात किया, कैसा रहना है, आपको मैंने लगी जो वो गलत गलत? लगी वो गलत थी, मैं तो अभी भी गलत ही मानता हूँ उसको। क्यों जो सही मान रहा है वो माने। क्यों गलत मानते हो? मैं नहीं मानता हूँ भाई, 2 औरत होनी चाहिए किसी के पर आपके पास। पास देखो, क्योंकि आपने इस चीज के बारे में सोचा नहीं, आपको फीलिंग है कि वो गलत है, आपको अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि वो तो गलत वो है। आपको लेकिन फीलिंग है कि ये इस सही चीज के है। बारे में सुनो, हमारी जो मेंटल प्रोसेसिंग पावर है, हम ये चीजों के बारे में फटाफट सोच सकते हैं और हम रियलाइज कर सकते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं बोला है। आप श्योर नहीं हो, आपको मेरी बात गलत नहीं लगी है, आप श्योर नहीं, आपको गलत लग रही है वो बात, आपको इंस्टिंक्ट है कि वो गलत है, और आपको तो और कैसे गलत लगती है बात? इसलिए आपको सही और गलत में फर्क नहीं पता है ना, इसलिए आपको हमारे जैसी गुरु को फॉलो भाई करना मेरी चाहिए जो आपको मेरी बताएगा सही और आप गलत क्या आपकी है। एज क्या है? 29 ईयर्स ऑफ एज। मैं 28 का होने वाला हूँ, तो मैं तो झक मार के आ गया यहाँ तक, सही गलत में मेरे को वो डिफरेंस ही नहीं पता। यार वो तो बहुत लोग झक मार के आ जाते हैं, बहुत लोग हाँ झक मार के मर भी जाते हैं, 90 तक पहुंच जाते हैं। हाँ, तो मैं भी झक मार के आ गया भाई। हमने भी तो झक मार मत के मारो पैसे ना, कमा लिए, कुछ सही नहीं किया, सही गलत तो पता ही और नहीं है। पैसा कमाओ ना, और अच्छे से हाँ, जियो अपनी और जिंदगी, करेंगे, हमसे झक मार सीखो। के करेंगे। झक मार के क्यों करना है जब आप सही तरीके से कर सकते हाँ, सही तरीके से भी करेंगे। हो? सही तरीके से ही करो। अरे अभी तो आपको पैसा आना मैटर करता है, झक मार के आया या कैसे भी है, क्यों? ज्यादा पैसा मैटर करता है। अगर आप पैसा छाप रहे हो और मैं, मेरे जैसा एक सुप्रीम बिजनेसमैन आपके पास आए और आपको बोले, अमन बिंद्रा, ये क्यों आपने हायर किया इतनी बड़ी टीम न्यूट्रिशन कोर्स में, इनको पैसे दे के क्या फायदा, ये तो कुछ काम के, ये तो नालायक लोग हैं। नहीं आपने है ऐसा। आप दरिया दिल, सुनो, हम्म। ये आप बहुत दरिया दिल हो इसलिए आप पैसा बांट रहे हो। ये तो सब नालायक है, ये तो खुद के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम नहीं करते हैं, और इनको इनके साथ जुड़ के तो आपने खुद के का पैसा इनको दे दिया। ये कोई बिजनेसमैन थोड़ी ना करता है ऐसे धंधा। नहीं, अगर मेरे को मैं नहीं लगता, बिजनेसमैन, मैं कुछ भी, मेरे को नहीं लगता गलत कर रहा हूँ। क्योंकि आपके पास हमारे वाला सुप्रीम बिजनेस नॉलेज और एक्यूमेंट नहीं है। क्योंकि अगर हम आपकी जगह होते, हम टीम न्यूट्रिशन कोर्स नहीं शुरू करते, हम अमन बिंद्रा कोचिंग शुरू करते, अमन बिंद्रा तो कोचिंग कर रहा है ना अभी भी, अमन बिंद्रा दूसरों को भी और सपोर्ट सिर्फ कर अमन रहा है, बिंद्रा अमन बिंद्रा को कोचिंग भी वो करता, सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ अमन बिंद्रा कोचिंग करता, और किसी को हम लाख लाख रुपए बांटते नहीं, क्योंकि हम नहीं, अमन तो, बिंद्रा इज हैप्पी डूइंग दैट। वो उसकी चॉइस है, और वो पैसे भी कमा रहा है ठीक ठाक। आपका हम पैसा स्टैंडर्ड नहीं कमा, होगा, वो कमा रहा है। ज्यादा पैसा कमा सकते हो ना आप कमा पैसा मैं सकते हो ना, कमा रहा हूँ, अच्छा। बहुत ज्यादा बढ़िया पैसा कमा मैं सकते हो। बताता नहीं हूँ बस पब्लिकली मैं कितना पैसा कमाता हूँ। नहीं, आपने बताया है नहीं, रिसेंटली, वो तो आपने एक ही बार बताया ना भाई, मैं कब एक से बार कमा रहा हूँ आपने ना पिछले। एक बार आपने प्रणव कक्कर की सैलरी भी शेयर की है, तो आप बीच बीच में हाँ शेयर करते रहते हो, बैंक अकाउंट हाँ, में पर कितना मैं पैसा है मेरा बताते रहते हो। पूरा वो नहीं दिखाता ना कि मैं कितना कमाता हूँ। पर हमको ये पता है कि आप अपना पैसा बांट रहे हो, और अगर आप नहीं बांटोगे तो आप वो पैसा रखोगे और आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए और अच्छी जिंदगी जी हाँ, मेरी सकोगे। फैमिली के लिए अभी आपने जैसे बोला था, एक लिमिट होती है पैसा कमाने की, ठीक है, जहाँ पे उसके बाद यू कैन डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। सिमिलरली मेरे पास भी मेरी लिमिट है, जो मैं कमा रहा हूँ वो मेरे लिए अच्छा है। वो लिमिट हम सिर्फ इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि हम खुद की हेल्थ का ख्याल रख सके और खुद की रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सके। जैसे मैं 24 घंटे काम कर सकता हूँ, हम में इतनी क्षमता है 24 घंटे काम करने की, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, पैसे को थोड़ा साइड में रखते, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद की हेल्थ का ख्याल रखते हैं, हमारे माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, देखते हैं फैमिली में सब ठीक है बढ़िया। उसके आगे फिर हम दरिया दिल बन के पैसा नहीं बांटते हैं, ये चलो आजा यार, तू भी आजा साथ, मैं 10 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, ये ले ले 1 लाख रुपया, तू भी ले ले 1 लाख रुपया, क्या फायदा दे के लोगों को, जब आप वो पैसा रख सकते हो और आप अपनी फैमिली को दे सकते हो और आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, मैं मेरी फैमिली को भाई इनफ दे रहा हूँ, और मैं इनफ कमा भी रहा और हूँ। दे सकते हो। मेरे को और नहीं देना, उनके लिए सही चल रहा है जो चल रहा है। तो दोस्तों को देना पसंद करते हो आप? मेरे को नहीं देना है दोस्तों को, मैं कर दोस्तों रहा हूँ को उनके की लिए जो मदद, कर सकता हूँ। दोस्तों की मदद नहीं की आपने पैसा देके? मैंने की है, बिल्कुल की है, पैसों के मामले और में भी की है, और बाकी हर वही चीज। पैसा अगर आप यूज करते और खुद के लिए एक घर ले लेते, जो आप जल्दी कर सकते हो, अगर आप पैसा बचा के एक दोस्त को देने की जगह
जिसने वो पैसा अर्न नहीं किया है, वो पैसा अगर आपके फादर को गया या आपकी मदर को गया या आपने घर बनाया उनके लिए अच्छा घर, कौन ज्यादा डिजर्व करता है? मैं तो ले रहा हूँ ना, मेरे घर वालों के लिए भी ले रहा हूँ, मेरे को और भी चीजें करनी है, उनके लिए भी कर रहा हूँ। पर आप वो ज्यादा दे सकते हो उनको, लेकिन आप चूज ज्यादा करते की हो जरूरत होगी तो मैं ज्यादा दिमाग लगाऊंगा ना उस जगह पैसा कमाने। सबको ज्यादा की जरूरत है अमन। नहीं है। क्या आपके पास क्या आपने हर एक चीज और हर एक अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है? क्या I have आपने done it. क्या आपने अपने माता और पिता के लिए हैव यू बिल्ट द हाउस ऑफ देयर ड्रीम्स? They have built it for themselves and I am But building it for them. would you like to build a house of their dreams and make sure that they live a much better life than they're living right now? मेरा ये ड्रीम था पर उनका नहीं है ये ड्रीम, उनसे बात करके पता पर फिर लगा। भी आप, वो तो मेरे माता पिता भी नहीं चाहते, सुनो मेरे पापा भी नहीं चाहते हैं कि वो BMW चलाए, लेकिन हम अपने पापा को लेके देंगे BMW। मैं वो पैसा किसी भी आलतू फालतू दोस्त को नहीं दूंगा, आलतू फालतू टीम मेंबर को नहीं दूंगा, मैं मेरे पापा को दूंगा, पहले उनके लिए BMW लूंगा। मैं मेरे पापा को भी दूंगा, मैं मेरी मम्मी को भी दूंगा, मैं सब करूंगा, पर मेरी जो टीम मेरे लिए काम कर रही है मैं उनके लिए भी करूँ। आपके माता और पिता ने आपके लिए बहुत ज्यादा काम किया है, उनको वो पहला डिजर्व करते हैं, और उसके बाद वो पहले डिजर्व करते हैं, राइट, वो पहला डिजर्व करते हैं, और राइट, वो उसके मैंने बाद ध्यान रख लिया उस चीज का। अगर आपने उनको सब कुछ दे दिया है, उनको BMW दे दिया, शानदार घर दे दिया, बंगला दे दिया, उनको बेस्ट लाइफ दे दी है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर दिया जो आप चाहते हो, मैं तो कर रहा हूँ, मैंने कर नहीं दिया। रुको सुनो, लेकिन आपको पता है कि आप और भी अच्छा कर सकते हैं उनके लिए। फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है मेरे भाई। नहीं, तो जब तक आप वो लिमिट पूरी नहीं करते हो अपने माता पिता अपनी फैमिली, मेरी लिमिट तो हो गई ना पूरी। तो आप नहीं चाहते हो कि आपके पापा और अच्छी गाड़ी चलाए और अच्छे घर में रहे? मेरे पापा को चलानी नहीं है और अच्छे घर में रहना ही नहीं है, मेरे पापा को इस घर में भी नहीं भी रहते। वो तो किसी भी माता पिता को नहीं चाहिए। माता पिता कभी भी कुछ नहीं मांगते अपनी औलाद से, लेकिन औलाद बोलता है नहीं, मैं उस पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मेरे मैं पापा को नहीं उनको चाहिए लेके दे BMW, सकता हूँ एक मेरे पापा को BMW। नहीं चाहिए BMW। अमन बिंद्रा सुनो मेरी बात, मेरे पापा को नहीं चाहिए BMW, पर मैं लेके दूंगा उनको BMW। क्यों नहीं चलाएंगे वो BMW? होंडा सिटी चलाते हैं, इतनी मेहनत की उन्होंने हमारे लिए, अभी वो BMW चलाएंगे, उसके बाद उससे भी अच्छी गाड़ी चलाएंगे, उससे भी अच्छी गाड़ी चलाएंगे। तो बिफोर आई टेक सम मनी which I make on my terms, which you have made on your terms, or rather you have made on your own, you have established the Aman Bindra brand, you have established the Nutrition Codes brand. Before I think about distributing money elsewhere, I will first think about giving I have that money. established Aman Bindra as a brand and in उसका रिजल्ट निकला कि न्यूट्रिशन कोड्स एस्टैब्लिश हो रहा है। सिमिलरली जो न्यूट्रिशन कोड्स पे जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी वजह से भी न्यूट्रिशन कोड्स एस्टैब्लिश हो रहा है एंड आई विल नेवर टेक इट बैक फ्रॉम देम। Of course you can't, because you've already committed to that model, but no, even then I would not take it back from them. You can't do that. I will never do that. You will never, because you've already committed to paying all of them $1 lakh or $2 lakh a month. Because they are helping me and they deserve what they are doing. Are you sure that you couldn't have helped yourself without their assistance? I would have helped myself without their assistance, and now they are helping me. They are making it bigger for me, so I would want to do that. All right. I'll tell you something. I have over 100 active clients. How many clients does Nutrition Codes have or is working with at the moment in total? ऐसा मेरे को exact number याद नहीं है. I work with over 100 active clients. I have worked close to 350 students at ADU. I have about 30 contracts, different marketing, R&D contracts, things like that. I still don't have a team for a reason, because I take that money and I keep it with myself, and I make sure I live the best life possible. I make sure that my family lives the best life possible. And the day I feel, and if I do need assistance, I will get assistance, but I will not pay the hefty salaries which you are paying for assistance. If I need some help, I'll hire a little boy from college, 16, 15 years old, who I can pay 5,000 rupees a month, and he'll be very happy making 5,000 rupees a month. I'm giving free business lessons to everyone. Just one second. Everyone's getting free business lessons right now. So yeah, you're kind, Aman Bindra. You know that, okay? And if you think that
taking the money which you have made and distributing it freely amongst your team is the way to go. Fine, you've committed to No, that I'm not model. Yeah. expanding the team further. That's what I have decided, that I'm not going to invest Okay. a lot of In time. hindsight, Yeah. would you? Is there a world in which you would live where you would think about nutrition codes and think about distributing the salaries which you distribute at nutrition codes and think that maybe I could have kept this money to myself and still moved forward in life? Is that a possibility? Yeah, it is the possibility. That's what I'm talking about. Yeah, but I at the same time also believe, because of the people in nutrition coach, I get in touch with a lot of people. We are trying to do something. You will soon know that. I will communicate that to you and also post it in social media and all of that. It's because of the team. I also am getting a lot of opportunities in terms of making more money. Of course, you have to say that right now. No, I genuinely believe that. You have to believe that. I believe that. You have to. I believe that. Yes, you Yeah. have to. I believe that. I know. Yeah. I know you believe that, and I know that you also have to believe that. You have No, to I don't support, have to. I support the believe biases that which because you that's have happening. developed. Okay. More details and personal Yeah, conversations. sure. We'll speak about it. Of course we will. And you Thank you, think more, bhai. which Thank you for the session. thank मजा आया. you. And please share the full recording with me. I'd बिल्कुल, appreciate ये that. अभी सेव होने में ना काफी टाइम लगेगी, क्योंकि ये अब 3 घंटे हो गए, 3-3.5 घंटे. तो ये जैसे ही सेव होती है, मेरे को ये नहीं पता इसको मैं शेयर कैसे करूंगा. मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा और आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना. जरूर. ठीक है. Thank you और so much, कुछ? Aman. Thank you. No, bhai. that's it. Thank you. This was fun. Get a good night's rest. Same here, bhai. And also, before we end, if you want to, if you ever feel that I said something which is for you, I would not mind engaging with you and I would not mind speaking about it. That's awesome. I respect that, and I respect the fact that you showed up. Thank you, bhai. Get a good night's rest, Aman. And thank you for your good time. night, everyone. You're most welcome. Good night, And everyone. there is always something to learn. And I did learn. Yes, as long as I am practicing in this industry, there will always be something to learn. Good night, everyone. Sweet dreams. Thank me and be grateful that you're living in my time. Good night. चलिए भाई, ध्यान रखिए. Take care. Take care. Good night. Good night.